326 अध्याय 326 भयंकर बहस। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। द्यूतियान चेन हे और वो किंगशान के सिर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर अभी भी सदमे, अनिच्छा और अविश्वास के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे ऐसे ही मर गए। ये तीनों बाहरी लोगों के जासूस थे जिन्होंने कई साल पहले उत्तरी स्वर्ग में घुसपैठ की थी। अब जब इस एल्डर ने उन्हें खोज लिया है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। यह एल्डर हान मिंग विशेष रूप से आपके बीच छिपे बाहरी क्षेत्र के जासूसों की पहचान करने के लिए यहाँ है, क्योंकि यह एल्डर जानता है कि आपके बीच अभी भी बाहरी क्षेत्र के जासूस हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में मरे हुए लोगों के कुछ करीबी सहयोगी। एल्डर हान मिंग ने ठंडी आवाज में कहा। उनका आत्मा सूर्य उनके पीछे कंपन कर रहा था। एक विशाल और बर्फीली हत्या का इरादा फैल रहा था, इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से घेर रहा था। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि यह बर्फीली हत्या की मंशा अचानक सिकुड़ गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि इसका लक्ष्य एक विशिष्ट स्थान था। इस समय भीड़ में मोहोंगलियान और नांगोंगयान के सुंदर चेहरे पहले से ही पीले पड़ चुके थे और उन्हें अचानक एक अदृश्य भयानक शक्ति ने जमीन पर गिरा दिया। यद्यपि दोनों महिलाओं की साधना क्यू आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गई थी, फिर भी वे एक लिविंग डस्ट क्षेत्र एल्डर के दबाव के सामने पूरी तरह से असहाय थी। स्पष्टतः एल्डर हान मिंग दो महिलाओं को निशाना बना रहे थे। मोहोंगलियन, नांगोंगयान, हे दुस्साहसी बाहरी लोग के दुष्ट साधकों, अपना असली रूप प्रकट करो। एल्डर हान मिंग की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी जो दोनों महिलाओं के कानों में फट गई, जिससे उन्हें तुरंत गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। उत्तरी स्वर्ग के आसपास के सभी साधकों के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वे मोहोंगलियन और नांगोंगयान को देख रहे थे जो जमीन पर गिरे हुए थे और एक पल के लिए तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। खासकर वे साधक जो अभी अभी शहर की दीवारों पर उनके साथ आराम कर रहे थे। वे जानते थे कि युद्ध शुरू होने के बाद से वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, जिंदगी मौत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे थे, एक दूसरे को कई बार बचाया था और गहरी दोस्ती का रिश्ता बनाया था। ये साधक दोनों महिलाओं से प्रश्न करने और उनके लिए विनती करने ही वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने एल्डर हान मिंग के पहाड़ जैसे बर्फीले दबाव को महसूस किया, जिसने सीधे उनके दिमाग को हिला दिया, जिससे वे खुद की मदद करने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। बाहरी लोग के दुष्ट साधकों, जिद्दी और अड़िग, अभी भी अपना असली रूप दिखाने से इनकार कर रहे हो, मौत से बेखबर। ये बुजुर्ग तुम्हें कुछ क्रूर तरीकों का स्वाद चखाएगा। धमाका। एल्डर हान मिंग ने अचानक हाथ बढ़ाया और एक ठंडी बर्फ सील करने वाली आभा 1000 साल पुरानी गहरी बर्फ की तरह फट गई, सीधे मोहोंगलियान और नांगोंगयान को घेर लिया, उन्हें यातना देने का इरादा रखते हुए। बर्फ की सील जैसी आभा उन तक पहुंचने से पहले ही दोनों महिलाओं ने अपने शरीर में एक अविश्वसनीय रूप से भयानक अत्यधिक ठंडी शक्ति का उभार महसूस किया। उनका खून तुरंत जम गया, उनके शरीर अकड़ गए और उससे भी ज्यादा भयानक एक अवर्णनीय चींटी जैसा कुतरने वाला दर्द उनके दिलों पर छा गया, जो दर्दनाक और खुजलीदार दोनों था, जिससे वे लगातार खुद को खुजला रही थी, यहाँ तक कि अपनी लड़ाकू स्कर्ट भी फाड़ रही थी। उनकी गोरी जेड जैसी त्वचा नंगी हो गई, लेकिन उस पर तुरंत खून की धारें निकल आईं। जितना वे खुजलाते उतनी ही खुजली बढ़ती जाती और उनके कभी खूबसूरत चेहरे अब पीड़ा से विकृत हो गए। इस समय मोहोंगलियान और नांगोंगयान ने कामना की कि वे मर जाएं। अगर मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा तो तुम्हारे मुंह कड़े ही रहेंगे। क्या तुम इतना भी नहीं झेल सकते? इस बुजुर्ग ने तो अभी शुरुआत ही की है। भिन-भिनाओ। एल्डर हान मिंग ने फिर से वार किया और एक अत्यधिक ठंडी आभा गर्जना के साथ फूट पड़ी, जो एक बार फिर से नीचे उतरी और लगभग दोनों महिलाओं को निगलने वाली थी। अचानक एक प्रज्वलित सूर्य के समान प्रबल और शुद्ध आभा आकाश में फैल गई। किसी ने एक निर्णायक कदम उठाया था, एल्डर हान मिंग के हमले को रोक दिया था। गड़गड़ाहट। एक पीली सुनहरी तात्विक शक्ति फूट पड़ी, जिसने सभी दिशाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उसके अत्यधिक उतार चढ़ाव ने तत्काल ही आसपास के असंख्य साधकों को भय से कांपने और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर एल्डर हान मिंग तुरंत अपने आत्मा सूर्य से बाहर आ गए। वे नीले वस्त्र पहने हुए थे, लकड़ी की तरह पतले, और उनकी दो भयावह आंखें अब क्रोध और उत्तेजना से चमक रही थीं। वाह वाह वाह, किसी ने तो सचमुच हिम्मत दिखाई है। लगता है तुम एक बाहरी लोग के दुष्ट साधक प्रकट हो गए हो। भिन-भिनाओ। जब दो तीव्र उज्ज्वल तात्विक प्रकाश फैल गए तो एल्डर हान मिंग की आंखों में एक लंबा और पतला आंकड़ा दिखाई दिया और उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। बिना कुछ कहे लोगों को मारना और उनके सिर काटना, बिना कुछ कहे दो उत्तरी स्वर्ग के साधकों पर हमला करना, और वो भी इतने क्रूर तरीके इस्तेमाल करना, फिर भी जरा भी सबूत नहीं। एल्डर मुझे ये सच में शक है कि क्या आप ये एल्डर असली हैं, या यूं कहें कि आप बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधक हैं। एक ठंडी आवाज जो राक्षसी हत्या के इरादे से भरी थी चारों तरफ गूंज उठी। काले बाल लहरा रहे थे, आंखें बिजली सी चमक रही थी। जिसने एल्डर हान मिंग को रोका था वह कोई और नहीं बल्कि येबुके ही था। इस समय येबुके का दिल एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह था जो अत्यंत तीव्र हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी आसमान में एल्डर हान मिंग को घूर रही थी, उनमें ठंडी रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि वह जानता था कि यह ट्रायल टॉवर की 8वीं मंजिल की परीक्षण सामग्री हो सकती है, हालांकि वह जानता था कि उसके सामने सब कुछ नकली था, हालांकि वह जानता था कि द्यूतियान और अन्य जो मर गए थे और मोहोंगलियन और नांगोंगयान जो पीड़ित थे, वे सभी संभवतः भ्रम थे। लेकिन येबुके अभी भी उसके दिल में क्रोध और हत्या की मंशा को बर्दाश्त नहीं कर सका, और वह इसे बर्दाश्त करने का इरादा नहीं रखता था। वह बचपन से ही अकेला था, लगभग कोई दोस्त नहीं था। चाहे वह लिन यंगलुओ हो, सिमा एओ हो, या बाद में मोहोंगलियान और नांगोंगयान, वे सभी सच्चे दोस्त थे जिन्हें येबुके की सच्ची दोस्ती मिली थी। येबुके आसानी से दोस्त नहीं बनाता था, लेकिन एक बार बना लेने पर वह उनसे बहुत प्यार करता था, यही उसका चरित्र था। अब द्यूतियान, चेन हे और वो किंगशान को निर्दयतापूर्वक मार दिया गया, उनके सिर काट दिए गए और लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया गया, बिना किसी सबूत के। मोहोंगलियन और नांगोंगयान महिलाओं के रूप में एक उच्च और शक्तिशाली एल्डर द्वारा इतनी अपमानित की गई, उन्हें खुद का बचाव करने का मौका भी नहीं दिया गया और तुरंत बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधकों के रूप में न्याय किया गया। येबुके इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? तो येबुके ने बिना कुछ कहे अपना कदम उठाया, एक निर्णायक कदम। घमंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? येबुके, तुमने इस बड़े आदमी पर हमला करने की हिम्मत की, अपने वरिष्ठ की अवज्ञा करके। क्या तुम सजा चाहते हो? जैसे ही एल्डर हान मिंग ने देखा कि यह येबुके था जिसने ये कदम उठाया था, वह तुरंत सख्ती से बोला, लेकिन उसने एक बार भी बाहरी क्षेत्र का दुष्ट साधक शब्दों का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वहां उपस्थित लाखों साधक जानते थे कि येबुके किसी भी तरह से बाह्य क्षेत्र का जासूस नहीं हो सकता। इसके विपरीत अब वह संपूर्ण उत्तरी स्वर्ग के लिए एक वीर व्यक्ति था। बाह्य क्षेत्र के दुष्ट साधकों के साथ यह महायुद्ध कई वर्षों से चल रहा था तथा युद्ध की लपटें पूरे उत्तरी स्वर्ग में फैल रही थी, जो अत्यंत क्रूर और खूनी थी। और युद्ध की शुरुआत से ही येबुके उत्तरी स्वर्ग में सबसे चमकदार प्रतिभाशाली साधकों में से एक था। वह एक छोटे से स्पिरिट सोल रियल्म साधक से ऊपर उठा, संघर्ष करता रहा और कुछ ही वर्षों में वह स्काई रश रियल्म तक पहुंच गया। हालांकि उसने अभी अभी स्काई रश रियल्म में प्रवेश किया था, उसकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। लिविंग डस्ट रियल्म के नीचे कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। बाह्य क्षेत्र के दुष्ट साधकों की नजर में येबुके उनकी हत्या सूची में था, क्योंकि उसने उनमें से बहुत से लोगों का वध कर दिया था और उनके कम से कम 100 विलक्षण साधक उसके हाथों मारे गए थे। ऐसा युद्ध रिकॉर्ड सचमुच आश्चर्यजनक था। पिछले 3 दिनों और 3 रातों में येबुके ने फिर से हमला किया था, लगातार प्रतिद्वंद्वी के 13 स्काई रश दायरे साधकों को मार डाला और सैकड़ों उत्तरी स्वर्ग साधकों को बचाया। एक बार फिर उसकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई और अब येबुके ने एल्डर हान मिंग को अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए खुले तौर पर चुनौती दी।
अपने वरिष्ठ की अवज्ञा, कितना बड़ा आरोप। अगर तुम सचमुच मेरे उत्तरी स्वर्ग के एक बुजुर्ग हो तो मैं ये स्वाभाविक रूप से सजा स्वीकार करने को तैयार होता, लेकिन अब मुझे शक है कि तुम एक बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधक हो। एल्डर हान मिंग के कठोर सवालों का सामना करते हुए येबुके निडर और अडिग था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि वह हान मिंग को घूर रहा था, एक इंच भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी छोटी-मोटी उपलब्धियों पर भरोसा करके इतनी लापरवाही मत करो। मुझ जैसे बुजुर्ग को बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हान मिंग इस समय बिल्कुल गुस्से में था। येबुके ने तुरंत उस पर एक अलौकिक दुष्ट साधक होने का आरोप लगाया था, जो एक अक्षम्य बदनामी थी। अगर कोई और होता तो एल्डर हान मिंग उन्हें बहुत पहले ही दबा चुके होते, लेकिन येबुके अलग थे। एक तो उनकी ख्याति बहुत जोरदार थी और दूसरी बात उनकी युद्ध शक्ति असाधारण रूप से जबरदस्त थी। एल्डर हान मिंग भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ओह, क्या एल्डर हान मिंग भी डर गए हैं और आप तुरंत अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं? फिर क्या मैं पूछ सकता हूं कि डूतियान, चेन हे और वो किंगशान को अपना बचाव करने का मौका क्यों नहीं मिला? आपने उन्हें बेरहमी से मार डाला। मोहोंगलियान और नालनयान भी अपना बचाव नहीं कर सके और आपने उन पर गुप्त रूप से क्रूर तरीके अपनाए। आपकी हरकतों से मुझे शक होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। येबुके ने एक कदम आगे बढ़ाया और करीब आते हुए हान मिंग के शब्दों में खामियों को पकड़ लिया। उसका स्वर तीखा था। तुम तो बस बकवास कर रहे हो। ये तीनों जासूस थे जिन्हें अलौकिक दुष्ट साधकों ने मेरे उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए भेजा था और मैंने उन्हें पर्याप्त सबूतों के साथ मार डाला। हान मिंग दहाड़ा, उसका चेहरा बार-बार बदल रहा था। सबूत तो पेश करो। एक तरफा कहानी पर कौन यकीन करेगा? मेरे उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के साधकों को बिना किसी प्रमाण के निर्दयतापूर्वक मारना, ऐसा कृत्य मुझे सभी से यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या उनके हृदय ठंडे नहीं पड़ गए हैं? हम उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के लिए जीते और मरते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन अलौकिक दुष्ट साधकों का सामना करते हुए हमें आंतरिक संहार से भी सावधान रहना होगा। यह ऐसी चीज है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। येबुके लगातार बोलते रहे, उनकी नजर हान मिंग पर टिकी रही और उनके शब्दों ने उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के लाखों साधकों की आंखों में भी चमक ला दी। सभी में एक साथी पीड़ित के लिए दुख की झलक दिखाई दे रही थी। हान मिंग के प्रति उनकी निगाहों में अब पहले जैसा सम्मान नहीं रहा, बल्कि धीरे-धीरे वे ठंडी होती गईं। हाँ, उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के साधकों के लिए इसके लिए जीना और मरना स्वाभाविक था और कोई भी शिकायत नहीं करता था। वे केवल साझा शत्रु के विरुद्ध एकजुट होकर मृत्यु तक लड़ते, क्योंकि उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र सबका घर था। यदि दुश्मन उनके दरवाजे तक पहुंच जाए और उनका घर नष्ट हो जाए तो वे कैसे बच पाएंगे? जब त्वचा ही नहीं रहेगी तो बाल किससे जुड़ेंगे? इसका ठीक यही अर्थ था। लेकिन अभी तो दुश्मन को खदेड़ा भी नहीं गया था और आंतरिक कलह शुरू हो चुका था। बिना किसी सबूत के उन साथियों पर जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, अलौकिक दुष्ट साधकों के जासूस होने का आरोप लगाना और फिर उन्हें निर्दयतापूर्वक मार डालना, ऐसी स्थिति इन उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के साधकों के हृदय में असंतोष कैसे उत्पन्न नहीं कर सकती? येबुके के शब्द खंजर की तरह थे, जो एल्डर हान मिंग के कानों में पड़े और तुरंत उनका क्रोध भड़क उठा। लेकिन तभी उनकी नजर आसपास के उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के साधकों की ठंडी निगाहों पर पड़ी और उनका दिल बैठ गया, बेचैनी का एहसास हुआ। भिन-भिनाओ। उसी समय येबुके मोहोंगलियन और नालान यान के पास आया। उसके हाथों में तेज और तीव्र सुनहरी लाल रक्त क्यूई उमड़ रही थी, जो सीधे दोनों महिलाओं की पीठ पर दबाव डाल रही थी। तुरंत रक्त क्यूई की एक विशाल और अपार शक्ति उनके शरीर में उबलते पानी की तरह उमड़ पड़ी, जिसने हान मिंग द्वारा पहले डाली गई सारी अत्यधिक ठंडी ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। येबुके के हस्तक्षेप के बाद मोहोंगलियन और नालनयान की त्वचा धीरे-धीरे ठीक हो गई और चींटी की तरह कुतरने की भावना, जो मौत से भी बदतर थी, गायब हो गई, मानो वे जीवन में वापस आ गए हों। एल्डर हान मिंग येबुके को अपनी चालें बदलते देख रहे थे। उनका चेहरा बेहद गंभीर था, लेकिन उन्होंने उन्हें रोका नहीं। उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र में चारों तरफ से अनगिनत ठंडी निगाहें अब उन पर टिकी थीं। हालांकि वे कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे हान मिंग से स्पष्टीकरण मांग रहे हों। लेकिन अजीब बात यह है कि हालांकि एल्डर हान मिंग की गंभीर अभिव्यक्ति बनी रही, उनकी आंखों में धीरे-धीरे एक व्यंग्य का संकेत दिखाई दिया और येबुके के प्रति उनकी निगाहें धीरे-धीरे अजीब हो गईं। ऐसा लग रहा था कि माहौल गतिरोध पर पहुंच गया है। पूरे बॉर्डर पास किले में मौजूद लाखों किसान भी इस समय चुप थे, लेकिन हर कोई जानता था कि चीजें अभी शुरू हुई हैं। आखिरकार इससे पहले लगातार 9 युद्ध की चेतावनी निश्चित रूप से निराधार नहीं थी। येबुके को भी ये पता था। दोनों महिलाओं को ठीक होते देखकर येबुके सीधा खड़ा हो गया और धीरे-धीरे डोतियान, चेन हे और वो किंगशान के सिरों के पास गया। उनकी बंद न हुई आंखों को देखकर येबुके की आंखों की गहराई में एक गहरा दुख भर आया। वह धीरे से घुटनों के बल बैठ गया और तीनों सिरों को ध्यान से व्यवस्थित करते हुए उनके अवशेष इकट्ठा करने लगा। हालांकि जैसे ही येबुके तीनों सिर उठाने ही वाला था, शून्य से एक चमकदार उंगली जैसी रोशनी उतरी। उंगली जैसी रोशनी केवल 3 इंच लंबी थी, लेकिन उसने डोतियान, हो किंगशान और चेन हे के सिर को राख में बदल दिया। येबुके की आंखें तुरंत रक्त लाल हो गईं। वह खड़ा हो गया, उसकी रक्त लाल आंखें क्षितिज की ओर देख रही थीं। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह तीव्र हत्या की मंशा की लहर आगे बढ़ी, लेकिन यह एल्डर हान मिंग पर निर्देशित नहीं थी, क्योंकि जिसने अभी-अभी वह उंगली की रोशनी छोड़ी थी, वह हान मिंग नहीं, बल्कि कोई और था। भिन-भिनाओ। एक और आत्मा सूर्य आकाश से उतरा और इसकी गति और उतार-चढ़ाव दोनों हान मिंग से कहीं अधिक थे। विशाल आभा ने इस आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। पूरे बॉर्डर पास किले में लाखों साधकों ने इस अद्वितीय उतार-चढ़ाव को महसूस किया और उनके चेहरों पर श्रद्धा के भाव उभर आए। ऐसा लग रहा था कि धूल के क्षेत्र का यह अचानक प्रकट हुआ विशेषज्ञ एक असाधारण व्यक्ति था। शून्य के ऊपर वह आत्मिक सूर्य धीरे-धीरे नीचे उतर रहा था। उसके भीतर एक लंबी आकृति छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति जहां भी खड़ा हो, शून्य कांप उठेगा, अत्यंत शक्तिशाली। हान मिंग को इस व्यक्ति के आने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह बार-बार येबुके की ओर देखता रहा और उपहास करता रहा। येबुके। एक भव्य आवाज चारों तरफ गूंज उठी। वह लंबा चौड़ा व्यक्ति आत्मा सूर्य से बाहर आया, अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और उसकी नजर सीधे येबुके पर टिक गई। धमाका। जैसे ही उसने इस नजर को महसूस किया, येबुके के मन में एक अनंत गर्जना सी दौड़ गई। यह एक भयावह आभा थी जिसका विरोध करना असंभव था। यह व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व था जिसका सामना वह अपनी वर्तमान अवस्था में भी नहीं कर सकता था। डूतियान, चेन हे और वो किंगशान वास्तव में वर्षों पहले अलौकिक दुष्ट साधकों द्वारा भेजे गए जासूस थे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको खुद देखने देता हूं। येबुके की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुरंत उसने एक परम इच्छाशक्ति में उतार-चढ़ाव का अनुभव किया। यह इच्छाशक्ति किसी साधक की नहीं, बल्कि उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र की थी। उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र में एक आत्मा थी, यह उत्तरी स्वर्ग की इच्छा थी। भिन-भिनाओ। शून्य के ऊपर एक विशाल प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी, जिसमें छवियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित थी। जब येबुके ने ये चित्र देखे तो उसका हृदय तूफानी समुद्र की तरह मचल उठा और उसकी सांसें तुरंत रुक गईं। चित्रों में उन्होंने डूतियान, चेन हे और वो किंगशान का संपूर्ण जीवन देखा। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि 3 रक्त रंजित चमड़े के मुखौटे उस क्षेत्र के बाहर से उड़कर पूर्वी भूमि में उतर रहे थे और 3 स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश कर रहे थे। फिर 1 वर्ष बाद 3 शिशु पैदा हुए, जो सामान्य साधकों से बिल्कुल अलग थे। फिर तीनों शिशु बड़े हुए, विकसित हुए, पूर्वी भूमि के 100 प्रमुख शहरों के प्रतिभाशाली बन गए, 100 शहरों की लड़ाई में भाग लिया और यहाँ तक कि येबुके ने खुद को उनके बीच देखा। एक क्षण के लिए येबुके का मन घबरा गया और उसका हृदय असीम कड़वाहट से भर गया, क्योंकि वह जानता था कि ये चित्र वास्तविक थे। ये उत्तरी आकाश की इच्छा द्वारा अंकित चित्र थे। भले ही वह इस समय किसी भ्रम में था, फिर भी वह खुद को उसमें डूबा हुआ महसूस कर रहा था। डूतियान और अन्य 2 वास्तव में अलौकिक दुष्ट साधक थे। अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें पूरी तरह यकीन दिला दूंगा।
शून्य के ऊपर राजसी आवाज के मालिक ने अचानक दूर से मोहोंगलियन और नालनयान की ओर इशारा किया। फिर दोनों महिलाओं के हाव भाव पहले तो अचानक बदल गए, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। इसके बाद उनके नाजुक चेहरे तुरंत विकृत और डरावने हो गए और येबुके की ओर उनकी निगाहें भी उपहास से भर गईं। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा पता चल जाएगा। ओह, ये तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मोहोंगलियन का सुंदर चेहरा, जो अब अविश्वसनीय रूप से विकृत हो गया था, एक उपहासपूर्ण मुस्कान में बदल गया। सचमुच, देखो, येबुके हमें सचमुच अपना करीबी दोस्त समझता है। अब उसकी आंखों में अविश्वास तो देखो। तस्क तस्क, कितना दिलचस्प है। नालनयान की अभिव्यक्ति मोहोंगलियन के समान ही थी, मुस्कुराहट से भरी हुई। दोनों महिलाओं ने येबुके को ऐसे देखा जैसे वह कोई अविश्वसनीय रूप से मनोरंजक खिलौना हो, जिसे उन्होंने अपने हाथों में लिया था, अंकुरित होते देखा था और अब अंततः खिलते हुए देखा था। येबुके वहां चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसका मन वज्रपात की तरह था, जो अनंत शोर से गूंज रहा था। वे तीनों, जूतियान और बाकी लोग, सचमुच बहुत घमंडी थे। हम उन्हें बार-बार सावधान रहने और उत्तरी स्वर्ग के साधकों का ज्यादा मांस रखना खाने के लिए कहते रहे, लेकिन वे बहुत लालची थे। आखिरकार उत्तरी स्वर्ग की इच्छा ने उन्हें खोज निकाला। बेकार चीजें, ये मरने लायक थीं। बस अफसोस की बात है कि हम आखिर में येबुक को खा नहीं पाए। कितनी शर्म की बात है। मोहोंगलियन और नालनयान अचानक उठ खड़े हुए, उनके शरीर से एक अजीब, बुरी हलचल निकली, जिसके बाद खूनी रोशनी की दो ऊंची धारियां आसमान में उठीं। येबुके, शून्य के ऊपर से राजसी आवाज फिर से गूंजी। अब समझो, तुम्हारे सामने जो तथ्य हैं, वे शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली हैं। जिन करीबी दोस्तों पर तुम विश्वास करते थे, वे असल में बाहरी लोक के दुष्ट साधक थे। ये जानकारी उत्तरी स्वर्ग की इच्छा से, जो सर्वोच्च है, प्रेषित की गई है। क्या तुम्हें अब भी इस पर संदेह है? राजसी आवाज येबुके के कानों में गूंजी, जिससे उसकी इच्छाशक्ति लगभग डगमगा गई। अगले ही पल मोहोंगलियन और नालनयान, जिनकी विकृत आभा नाटकीय रूप से बदल गई थी, अचानक तीव्र पीड़ा के भाव प्रकट हुए। उनके चेहरों की विकृति दूर हो गई और वे अपने मूल रूप में लौट आए। उफ, यह मैं हूं। उत्तरी स्वर्ग की इच्छा जानबूझकर हमें फंसा रही है। हमने देखा। वोके, उन पर विश्वास मत करो। वे बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधक हैं। उत्तरी स्वर्ग पहले ही गिर चुके हैं। हम आखिरी बचे हुए लोग हैं। जूतियान और अन्य लोगों को भी पता चला कि उत्तरी स्वर्ग की इच्छा भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए। दोनों महिलाओं की आवाजें बहुत कांप रही थीं, लेकिन येबुके के कानों में गूंजते उनके शब्दों ने उसके दिल में एक बड़ा झटका पैदा कर दिया, क्योंकि वह बता सकता था कि ये मोहोंगलियन और नालनयान की असली आवाजें थीं। मोहोंगलियन का पूरा शरीर कांप उठा और उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपने भीतर किसी इच्छाशक्ति के साथ भयंकर संघर्ष कर रही थी। इस बीच नालनयान का चेहरा एक बार फिर विकृत हो गया था और अजीब बुरी आभा वापस आ गई थी। येबुके, जो ये सब समझ चुका था, अपनी मुट्ठियां भींच रहा था, उसका भाव बार-बार बदल रहा था। दोनों महिलाओं के शब्दों में बिल्कुल विपरीत सच्चाई साफ झलक रही थी। येबुके, इन दो बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधकों के बहकावे में मत आना। तुमने उनकी उत्पत्ति देखी है, तुमने देखा है कि वे कहां से आए हैं। उत्तरी स्वर्ग की सर्वोच्च इच्छा कैसे भ्रष्ट हो सकती है? यह बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधकों का हस्तक्षेप है। क्या तुम अभी तक होश में नहीं आए? मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम स्वयं उनका सफाया करो। राजसी आवाज फिर से गूंजी, मानो येबुके की याद दिला रही हो। हे, येबुके, क्या यह मजेदार नहीं है? बता दूं, मैंने अभी यह जानबूझकर कहा था, ठीक है? मैं एक बाहरी क्षेत्र का दुष्ट साधक हूं। आओ और मुझे मार डालो। चलो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मोहोंगलियन ने अपना विकृत चेहरा पुनः प्राप्त कर लिया। येबुके की ओर देखा और हंसते हुए बोली, नहीं, वोके, सावधान, उनके जाल में मत फंसना। वे सभी बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधक हैं। उत्तरी स्वर्ग की इच्छा पर बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधकों का कब्जा हो चुका है। नालनयान का संघर्ष जारी रहा। दो अलग-अलग आभाएं एक दूसरे को चीर रही थीं और नालनयान की मूल आवाज फिर से गूंज उठी, जो निराशा और चिंता से भरी थी। येबुके, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम उत्तरी स्वर्ग की इच्छा पर नहीं, बल्कि बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधकों की बातों पर विश्वास करोगे? याद रखो, तुम उत्तरी स्वर्ग के साधक हो। अगर तुम अभी कुछ नहीं करोगे, तो तुम उत्तरी स्वर्ग के साथ विश्वासघात करोगे और बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधकों के हाथों में खेल जाओगे। राजसी आवाज लगातार कठोर होती गई, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि येबुके को कोई विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समय येबुके बेहद उलझन में था। वह मोहोंगलियन और नालनयान पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन उसकी समझ में उत्तरी स्वर्ग की इच्छा में कोई समस्या नहीं थी, भ्रष्टाचार का कोई संकेत नहीं था। दूसरे शब्दों में, मोहोंगलियन और नालनयान वास्तव में बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधक थे और वे इतने वर्षों से उसे धोखा दे रहे थे। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे येबुके ने ट्रायल टॉवर के बारे में सब कुछ भूल गया हो, अपनी पिछली यादें भूल गया हो, केवल वर्तमान को याद कर रहा हो, पूरी तरह से इस दुनिया में डूबा हुआ हो। हे, येबुके, आओ और मुझे मार डालो। मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं एक बाहरी क्षेत्र का दुष्ट साधक हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मार डालो और खुद मुझे नष्ट होते हुए देखो। वोके, भागो, भागो, किसी पर भरोसा मत करो, वे सभी बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधक हैं। उत्तरी स्वर्ग की इच्छा पर बहुत पहले ही बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधकों का कब्जा हो चुका है। दोनों आवाजें लगातार बदल रही थीं, जिससे येबुके लगभग टूट गया। येबुके, अगर तुम बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधकों को नहीं मारते, तो तुम उत्तरी स्वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हो। क्या तुम उत्तरी स्वर्ग के सैकड़ों साधकों के योग्य हो? उन्होंने अपने घर की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। क्या तुम उनके योग्य हो? राजसी आवाज लगातार गूंजती रही, येबुके को प्रभावित करने की कोशिश करती रही। कानों में तीन अलग-अलग आवाजें गूंज रही थीं। येबुके कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास कोई सटीक निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। भिन-भिनाओ, सुनहरी लाल रक्त ऊर्जा उमड़ पड़ी। येबुके ने अपनी मुट्ठी बांधी और मोहोंगलियन और नालनयान की ओर चल पड़ा, मानो अनंत हत्या की नीयत से भरा हुआ हो। बाहरी क्षेत्र के दुष्ट साधकों, मर जाओ। उसने एक मुक्का मारा, लेकिन दोनों औरतों को मारने से ठीक पहले रुक गया। वह ऐसा नहीं कर सका। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे दोनों औरतें बाहरी क्षेत्र की दुष्ट साधिकाएं थीं। येबुके, अभी कार्रवाई करो, संकोच मत करो। वह भव्य आवाज एक असीम गर्जना में बदल गई। अब वह किसी साधक की आवाज नहीं, बल्कि एक गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि थी। यह उत्तरी आकाश की इच्छा की आवाज थी, जो गर्जना कर रही थी। इस समय येबुके ने आसमान की ओर देखा और एक लंबी चीख निकाली। उसका दिल अपार दर्द से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे। उसका दिमाग टूट गया, उसका दिमाग दहाड़ उठा और येबुके को ऐसा लगा जैसे वह जिंदा फट गया हो। गड़गड़ाहट। हालांकि अगले ही पल येबुके की उन्मादपूर्ण अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, शांत हो गई, फिर भावहीन हो गई। वह हंसा। उसकी मुस्कुराहट में असीम भावनाएं और जीवन के उतार चढ़ाव की झलक थी, मानो वह किसी महान स्वप्न से जागा हो। एक सपने की तरह, एक भ्रम की तरह, सब कुछ खोखला हो जाता है। और ऐसा ही है, और ऐसा ही है। मारना है या नहीं मारना है, या किसे मारना है। जब तक मैं कोई चुनाव करूं, मैं इस 8वीं मंजिल से गुजर सकता हूं, लेकिन इनमें से कोई भी इस 8वीं मंजिल की परीक्षा का सही जवाब नहीं है। इस 8वीं मंजिल की परीक्षा का सच्चा और सटीक उत्तर है अपने दिल की सुनना, खुद पर विश्वास करना। हत्या का विचार उठ सकता है, हत्या के विचार को बुझाया जा सकता है। जो आप सचमुच देखते हैं वह असली नहीं भी हो सकता है, और जो आप सचमुच देखते हैं वह नकली भी नहीं हो सकता। सच और झूठ आंखों पर नहीं, बल्कि अपने दिल पर निर्भर करता है। जैसे ही अंतिम शब्द दिल बोला गया, येबुके की आंखों के सामने सब कुछ चुपचाप बिखर गया, मानो ये दुनिया पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गई हो। और वह बदले में एक सपने से जाग गया, वास्तविकता में लौट आया।
उसके सामने सब कुछ एकदम बदल गया। जब उसने फिर से साफ देखा तो येबुके को एहसास हुआ कि वह ट्रायल टावर की 8वीं मंजिल पर खड़ा है, पूरी तरह खाली, बस पानी की एक बूंद थी। वह बूंद स्पष्ट और पारदर्शी थी, फिर भी वह लगातार अजीब रोशनी से चमक रही थी तथा उसमें एक अजीब गुरुत्वाकर्षण बल था। इस बूंद को देखकर येबुके को समझ आ गया, जब तक वह इस बूंद को आत्मसात करता रहेगा, उसकी साधना तुरंत स्रोत आत्मा क्षेत्र तक पहुंच सकती है। यह 8वीं मंजिल पार करने का इनाम था। टावर के बाहर लिंगलोंग पवित्र भगवान की अगोचर आंखों ने भी इस समय अजीब रोशनी का एक निशान प्रकट किया। येबुके ने पानी की चमकती बूंद को देखा, मानो वह उसके भीतर उस भ्रामक दुनिया को देख रहा हो जिसका उसने अभी अनुभव किया था। ऐसा लग रहा था जैसे शानदार सीमावर्ती किला अभी भी उसकी आंखों के सामने था। उत्तरी स्वर्ग से लाखों साधक अभी भी उस पर खड़े थे। मोहोंगियन और नालन यांग के मुस्कुराते चेहरे अभी भी वहां थे और राजसी आवाज के मालिक और हान मिंग भी अभी भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ इस पानी की एक बूंद से विकसित हुआ हो। ये कैसा स्वप्न जैसा परीक्षण था। हालांकि मुझे पता था कि मैं एक भ्रम में था, हालांकि मुझे पता था कि यह सब नकली था, फिर भी मैं उसमें डूब गया और अपने आप को पूरी तरह से उस भ्रमपूर्ण दुनिया में एकीकृत कर लिया। ये परत दिव्य आत्मा की इच्छा की परीक्षा नहीं थी, फिर भी ये किसी भी ऐसी परीक्षा से कहीं अधिक सूक्ष्म रूप से प्रभावी और गहन थी। इसने मेरी कमजोरी को समझा, उसे सब कुछ विकसित करने के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया और मुझे गहराई से उलझने के लिए मजबूर किया। यह मेरी मनस्थिति की परीक्षा और परिशोधन था। येबुके ने धीरे से कहा, केवल वही जानता था कि जिस भ्रामक दुनिया का उसने अभी अनुभव किया था वह कितनी वास्तविक थी। यदि वह अचानक समझ नहीं जाता और अंतिम क्षण में पूरी तरह से जागृत नहीं होता तो उसे मोहोंगियन और नालन यांग को मारने या उत्तरी स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ विद्रोह करने के बीच चयन करना पड़ता। चाहे वह कोई भी चुनाव करे, अगर वह कोई एक चुनाव करता है तो उसे ट्रायल टावर की 8वीं परत की परीक्षण सामग्री पूरी करने के रूप में गिना जाएगा और वह पास हो जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं होगा, नहीं उसके सामने पानी की वह अजीब सी बूंद दिखाई देगी। केवल इस 8वें स्तर के परीक्षण के सच्चे अर्थ को समझकर और यह महसूस करके कि सबसे सही विकल्प अपने हृदय पर भरोसा करना था, वह पूर्णता प्राप्त कर सकता था। कभी-कभी जो चीजें व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है वे वास्तविक नहीं भी हो सकती, और कभी-कभी जो चीजें व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है वे नकली भी नहीं हो सकती। ये कथन भले ही सामान्य बात लगे, लेकिन इसमें एक गहन सत्य छिपा है। इस समय क्योंकि येबुके ने सबसे सही विकल्प चुना था, वह 8वीं परत से इनाम प्राप्त करने वाला था। मूल आत्मा क्षेत्र हो, जब तक मैं पानी की इस बूंद को सोख लूंगा, मूल आत्मा क्षेत्र पहुंच के भीतर रहेगा। ये सचमुच लुभावना है। शून्य के ऊपर पानी की अजीब सी बूंद को देखते हुए येबुके की नजर भी अजीब हो गई। फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ बूंद के नीचे रखा और तुरंत ही पानी की वह अजीब सी बूंद मानो चेतना से भरी हुई सीधे नीचे टपक कर येबुके के हाथ में आ गिरी। यह मोती की तरह बिना बिखरे जम गया। उसी समय एक सघन और राजसी शक्ति एक शांत धारा की तरह चुपचाप फैल गई, मानो सूखी और फटी हुई धरती पर समय पर बरसने वाली वर्षा पौष्टिक और जीवनदायी ऊर्जा से भरी हुई। येबुके जानता था कि यदि उसके सेंट दाओ बैटल क्यू का संचार हो जाए तो केवल एक छोटे से विचार से वह पानी की इस अजीब बूंद को तुरंत अपने शरीर में समाहित कर सकता है और फिर वह बहुत ही कम समय में मूल आत्मा क्षेत्र की साधना प्राप्त कर लेगा। ऐसा अवसर 1000 वर्षों में एक बार ही मिलता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। एक विचार के साथ उनकी संत दाओ बैटल क्यू चुपचाप प्रसारित हुई और पानी की अजीब बूंद तुरंत धुंध के एक झोंके में बदल गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। येबुके ने वास्तव में अपनी साधना को तेजी से बढ़ाने के लिए इसे अवशोषित करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसे वाष्पित करने का विकल्प चुना। हालांकि जैसे ही पानी की वह विचित्र बूंद वाष्पित हुई, टावर के बाहर टावर की 8वीं परत पर इस परत से संबंधित उत्तम टावर चमक एक गर्जना के साथ उतर आई। शून्य के ऊपर लिंगलोंग संत भगवान ने अब एक मुस्कान का संकेत दिखाया। उनकी आंखों में अजीब चमक प्रशंसा के भाव में बदल गई। केवल वे ही अंत तक पहुंचने के योग्य हैं जो प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं, अकेलेपन को सहन कर सकते हैं और कदम दर कदम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा चाहे आप कितने भी आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली या विश्वसनीय रूप से समझदार क्यों न हो, आपका आगे का रास्ता केवल संकरा और संकरा होता जाएगा, जो अंततः एक मृतंत की ओर ले जाएगा, जहां आप लहरों के पार के शानदार दृश्य नहीं देख पाएंगे। लिंगलोंग संत भगवान ने उदासीनता से बड़बड़ाया, लेकिन उनके स्वर में प्रशंसा का संकेत स्पष्ट था। टावर के अंदर 9वीं परत की ओर जाने वाला विशाल प्रकाश द्वार भी उसी क्षण नीचे उतर गया जब पानी की अजीब बूंद वाष्पित हो गई। आसान पहुंच के भीतर स्थित मूल आत्मा क्षेत्र में वास्तव में अनंत प्रलोभन है। केवल एक विचार मात्र से मैं तुरंत इस शक्ति को प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि यह इतनी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह 1000 साल में एक बार मिलने वाला अवसर है। बहुमूल्य प्रतीत होता है। यह अपनी छिपी हुई साधारणता और निरर्थकता को साबित करता है। क्योंकि शक्ति केवल तभी जब स्वयं द्वारा कदम दर कदम विकसित की जाती है, वास्तव में स्वयं की होती है। पानी की यह विचित्र बूंद बहुत परिपूर्ण दिखती है और इसके भीतर की शक्ति वास्तव में वास्तविक है, लेकिन अमृत के विपरीत अमृत में प्राकृतिक खजाने की शक्ति होती है, जो कि धार्मिक मार्ग है। हालांकि पानी की यह अजीब बूंद अस्थायी शक्ति के बदले में अपनी क्षमता को खत्म करने की कीमत पर आती है। यदि मैं इसे आत्मसात कर लूं तो मेरे लिए मूल आत्मा क्षेत्र से आत्मा क्षेत्र तक आगे बढ़ना 10 गुना बढ़ जाएगा। आत्मा बुद्धि क्षेत्र और स्वर्गीय रस क्षेत्र तक पहुंचने की कठिनाई 100 गुना बढ़ जाएगी। जहां तक धूल को अलग करने वाले क्षेत्र का प्रश्न है, वह हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। येबुके की नजर गहरी थी। दरअसल उसे शुरू से ही पता था कि सही चुनाव करने और भ्रम से जागने का मतलब है कि 8वीं परत की परीक्षा का सिर्फ 2 तिहाई हिस्सा ही पूरा हुआ है और अंतिम 1 तिहाई हिस्सा पानी की एक अजीब बूंद थी। लेकिन यह अंतिम 1 तिहाई 8वीं परत का सबसे घातक परीक्षण था, क्योंकि हमेशा कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो इस पल को सचमुच नजरअंदाज कर देगा, अपनी सतर्कता कम कर देगा और सचमुच इस अजीब सी पानी की बूंद को 8वीं परत का इनाम समझ लेगा। एक बार अवशोषित हो जाने पर न केवल वे पूरी तरह से उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, बल्कि उनका भविष्य का साधना पद भी बाधित हो जाएगा। अपनी पूरी यात्रा के दौरान येबुके ने एक ऐसी कीमत चुकाई और ऐसे प्रयास किए जिनकी दूसरे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक सिद्धांत को गहराई से समझा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए बदले में कुछ देना अनिवार्य है। कदम अपने सामने प्रकट हुई अंतिम परत की ओर ले जाने वाले विशाल प्रकाश द्वार को देखते हुए येबुके की गहरी आंखों में भावना का एक संकेत उमड़ आया। आखिरकार मैं 9वीं परत तक पहुंच रहा हूं। ट्रायल टावर की प्रत्येक परत से गुजरने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अदृश्य परिवर्तन से गुजरा हूं, एक ऐसा बदलाव जैसे आग में तपकर असली सोना गढ़ा जा रहा हो या जैसे सोना ढूंढने के लिए रेत को छानना हो। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मेरा मूड न तो दुखी है और न ही खुश। यह एहसास काफी अच्छा है। मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए येबुके ने विशाल प्रकाश द्वार में कदम रखा और ट्रायल टावर की अंतिम परत 9वीं परत की ओर बढ़ गया। भिन्न भिन्न विशाल प्रकाश द्वार धीरे धीरे गायब हो गया और 8वीं परत अपनी शांत अवस्था में लौट आई, जैसी वह हजारों वर्षों से थी। परीक्षण टावर 9वीं परत। जब येबुके विशाल प्रकाश द्वार से बाहर निकला तो उसने खुशी और उत्साह से भरी हंसी की आवाज सुनी। जैसे ही उसने ये हंसी सुनी, येबुके की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। पहली 3 परतों को पूरी तरह से साफ करने के बाद, उत्तम मीनार की चमक को नीचे उतरने के बाद, फिर चौथी परत को सक्रिय करने पर दिव्य आत्मा परीक्षण करेगी, जहां दिव्य आत्मा की शक्ति 30% बढ़ जाएगी और अधिक पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगी, जैसे कि एक हाथ गति को निर्देशित कर रहा हो। 5वीं परत में भौतिक शरीर की रक्त की मजबूत हो गई और मैंने स्वर्ण भट्टी के भीतर असुर रक्त से 7 असुर चरणों को भी समझ लिया।
ये हंसी 9वीं परत के दूर के भाग से आई और जैसे ही यह बोली, एक धुंधली आकृति धीरे धीरे पास आई। छठी परत में प्रवेश करने के बाद स्वर्गीय प्रतिभा दिव्य मोमबत्ती की लौ 200 फीट तक जल गई। मेरी योग्यता उच्चतम श्रेणी की असाधारण गुणवत्ता से कहीं अधिक थी और मैंने भविष्य की एक झलक भी देखी। 7वीं परत में मैंने ट्रायल टॉवर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया, 3 हथियारी मुट्ठियों को पूर्ण एकता की स्थिति में समझा। और 8वीं परत में, जिसे मैंने अभी पार किया है, मैंने सही चुनाव किया, प्रलोभन का विरोध किया और पानी की अजीब बूंद को वाष्पित कर दिया। ट्रायल टॉवर की पहली 8 परतें, जिनमें से प्रत्येक पूरी तरह से साफ हो गई। आपका प्रदर्शन बस आश्चर्यजनक है। ओह नहीं, ऐसा होना चाहिए। मेरा प्रदर्शन वास्तव में आश्चर्यजनक है। जैसे ही अंतिम वाक्य बोला गया, दूर से आती हुई धुंधली आकृति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। इस आकृति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद येबुके की आंखों में अजीब रोशनी चरम सीमा तक तीव्र हो गई। दूर से धीरे धीरे आती हुई आकृति, उसकी हंसी और आवाज येबुके के लिए अविश्वसनीय रूप से परिचित थे, इतने परिचित कि वे इससे अधिक परिचित नहीं हो सकते थे, क्योंकि यह उसकी अपनी आवाज थी। निकट आता हुआ व्यक्ति, उसका चेहरा, उसकी शारीरिक बनावट, उसके बारे में सब कुछ येबुके के समान था। या यूं कहें कि वह भी येबुके ही थे, एक और येबुके। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने सफेद रंग की सैन्य पोशाक पहन रखी थी। ये 7वीं मंजिल पर भविष्य की झलक में देखे गए येबुके से भिन्न था। 9वीं मंजिल पर स्थित येबुके न तो भविष्य था और न ही अतीत, बल्कि वर्तमान येबुके था। नमस्ते, मैं येबुके हूँ। सफेद वस्त्र पहने येबुके रुक गए, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वे बहुत विनम्र थे और उन्होंने वास्तव में येबुके का अभिवादन किया। येबुके चुपचाप अपने सामने दूसरे स्व को देख रहा था, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। वो लगातार सफेद वस्त्र पहने येबुके को देख रहा था, मानो वह उस पर एक भी ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हो जो उससे अलग हो। हालांकि येबुके को कोई असामान्यता या कोई अंतर नहीं मिला। इसके अलावा इस व्यक्ति को देखकर जो उसके जैसा ही था, येबुके को अपने दिल में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह दर्पण में देख रहा हो, लेकिन दूसरा पक्ष कोई भ्रम नहीं था, कोई छाया नहीं थी, बल्कि वह स्वयं था। एक जीवित, सांस लेता दूसरा व्यक्ति। यहाँ तक कि बाल का हर रेशा, मांस और रक्त का हर इंच, हर कोशिका असली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही येबुके ने 9वीं मंजिल पर कदम रखा, पहली 8 मंजिलों पर उसने जो कुछ भी अनुभव किया था, वह दूसरे पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया, बिना किसी त्रुटि या चूक के। क्योंकि ये बातें दूसरे पक्ष की स्मृति में भी थीं। दिलचस्प है, क्या यह आखिरी मंजिल का अंतिम परीक्षण है? येबुके ने सफेद वस्त्र पहने येबुके को देखा, उसके दिल में अजीब सी सनसनी दौड़ गई और वह धीरे से बोला। ट्रायल टॉवर की 9वीं मंजिल पर प्रतिद्वंद्वी वास्तव में वह स्वयं था। ये वास्तव में स्वयं की लड़ाई थी। किसी के जीवन में सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई भयानक शत्रु नहीं, बल्कि स्वयं वह स्वयं होता है। चाहे नश्वर संसार हो या साधना संसार, जो कोई भी स्वयं को पराजित कर सकता है, वह महान दृढ़ता, महान महत्वाकांक्षा और उल्लेखनीय उपलब्धि वाला व्यक्ति है। सफेद वस्त्रधारी येबुके ये सुनकर हंसे, सिर हिलाया और बोले, आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं। आपके लिए ये वास्तव में ट्रायल टॉवर की आखिरी मंजिल की परीक्षण सामग्री है, लेकिन मेरे लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसका मुझे अपने जन्म से ही इंतजार था। ओह, येबुके की आंखें चमक उठी, वह थोड़ा उलझन में लग रहा था। भिन्न-भिन्न अचानक पूरे 9वें तल के सभी दिशाओं से तीव्र प्रकाश फूट पड़ा और फिर येबुके ने एक विशाल पिंजरे को आकाश से नीचे आते देखा, जो नीचे गिर गया और उसे और सफेद वस्त्र पहने येबुके दोनों को घेर लिया। येबुके ने पिंजरे को नीचे गिरते हुए देखा, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। मुझे पता है कि तुम घबराओगी नहीं। शांति हमेशा से तुम्हारी विशेषताओं में से एक रही है, लेकिन इस पिंजरे के साथ मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं, क्योंकि इस तरह तुम्हारे पास भागने के लिए कहीं नहीं है। सफेद वस्त्र पहने येबुके मुस्कुराते हुए बोला। उसके वाक्य का पहला भाग तो बहुत विनम्र था, लेकिन बाद के भाग में उसके हाव-भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसकी उतनी ही चमकदार आंखें वासना, तीव्र जुनून और लालच से भर गईं। वह येबुके को ऐसे घूर रहा था मानो वह कोई सर्वोच्च खजाना हो। जिस क्षण मैं पैदा हुआ, हालांकि मेरे पास आपकी सारी यादें थीं और मैं समझता था कि मैं आप ही हूं, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं जानता था कि चाहे कितना भी समान क्यों न हो, मैं अभी भी सिर्फ एक क्लोन था, आपका क्लोन, और कभी भी सच्चा येबुके नहीं बन सकता था। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप मेरी जगह होते, तो क्या करते? सफेद वस्त्र पहने येबुके ने येबुके को घूरा, उसकी चमकदार आंखें तलवार की तरह तेज थीं, मानो कोई स्वर्गीय कृपाण हो। येबुके की आंखें शांत रहीं, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने सीधे सफेद वस्त्र पहने येबुके की ओर देखते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से केवल एक ही विकल्प है, और वह है मेरे असली रूप को मानना और मेरी जगह लेना। बहुत बढ़िया, जैसी कि मेरे मूल शरीर से अपेक्षा की जाती है, आप वास्तव में इस घटना के पार सार तक देख सकते हैं। तो मैं जो करने जा रहा हूं, वह ठीक वैसा ही है जैसा आपने कहा था, आपकी जगह लेने के लिए। हालांकि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें खा जाऊंगा। केवल तुम्हें खाकर, तुम्हारे मांस और खून के हर इंच को, तुम्हारी आत्मा के हर कण को अवशोषित करके मैं सच्चा येबुके बन पाऊंगा। भिन्न-भिन्न पीली सुनहरी पवित्र दाव युद्ध की हुई उमड़ पड़ी और सफेद वस्त्रधारी येबुके के शरीर से सुनहरी लाल रक्त ऊर्जा उमड़ पड़ी। हालांकि वह भी आत्मा मूल क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर था, फिर भी उसने इस समय अपनी साधना से कहीं बढ़कर एक आभा उत्सर्जित की। ये स्पष्ट था कि श्वेत वस्त्रधारी येबुके के दानतीयन के भीतर युद्ध संत कानून की उत्पत्ति भी विद्यमान थी। वाह, सफेद वस्त्र पहने येबुके बिजली की तरह आगे बढ़े, झील में काप की तरह फुर्तीले, सीधे येबुके पर हमला किया। भिन्न-भिन्न येबुके ने अपनी पवित्र दाव युद्ध की भी बढ़ा दी और उसके शरीर से सुनहरी लाल रक्त ऊर्जा निकल पड़ी। उसके दानतीयन में युद्ध संत विधि के मूल ने रहस्यमयी शक्ति को प्रवाहित किया, जो पूरी तरह से मिश्रित हो गई, जिससे उसका आभामंडल भी आसमान छूने लगा। येबुके समझ गया था कि सफेद वस्त्र पहने येबुके के पास उसे मारने का एक कारण था, और वह खुद पहली मंजिल से 9वीं मंजिल तक लड़ते हुए पहुंचा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहां आखिरी मंजिल पर नहीं गिर सकता था। उसे इस ट्रायल टॉवर से गुजरना ही था। इसलिए दोनों के बीच ये लड़ाई एक मौत की लड़ाई थी, एक अपरिहार्य लड़ाई। चूंकि मामला ऐसा है, तो फिर आइए लड़ें। टकराना, दो एक जैसी गोरी मुट्ठियां हवा में टकराईं और तुरंत एक जबरदस्त रिकॉइल फोर्स प्रतिक्षेप बल फूट पड़ा। हालांकि येबुके की नजरें तुरंत सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने सफेद वस्त्र पहने येबुके की दाहिनी मुट्ठी से एक रहस्यमयी शक्ति का एहसास साफ महसूस किया। ये वास्तव में इस शक्ति के कारण था कि वह इस मौके से तुरंत नुकसान में आ गया। वाह, उसका शरीर विस्फोटक ढंग से पीछे हट गया। येबुके की आंखें सदमे से भर गईं, क्योंकि वह रुकने से पहले 10 झांक से अधिक पीछे हट गया, जबकि सफेद वस्त्र पहने येबुके एक कदम भी पीछे नहीं हटा। अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। हे, आपकी आंखों को देखकर लगता है कि आप बहुत हैरान हैं। क्या ऐसा क्यों है कि मैं, एक क्लोन, आपसे ज्यादा ताकतवर हूं? सफेद वस्त्र पहने येबुके ने अभी भी अपनी दाहिनी मुट्ठी हवा में उठाई हुई थी, उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम हूं। मैं तुम्हारी सभी कमजोरियों को जानता हूं, इसलिए इस युद्ध में तुम्हें मेरे द्वारा खा जाना तय है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भिन्न-भिन्न सफेद वस्त्रधारी येबुके ने जोर से चिल्लाया, उसके काले बाल बेतहाशा नाच रहे थे। सुनहरी लाल रक्त ऊर्जा पवित्र दाव बैटल क्यूवी के साथ मिलकर ड्रैगन का परिवर्तन पर कदम रख रही थी, और असीम लालच के साथ उसने एक बार फिर येबुके पर हमला किया। येबुके का चेहरा भावहीन था, लेकिन सफेद वस्त्र पहने येबुके के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। वह मेरा क्लोन है, जिसका मतलब है कि मेरे पास जो कुछ भी है, वह उसके पास भी है। वह मेरी सभी कमजोरियों को जानता है, और यहाँ तक कि बैटल सेंट लॉ का मूल भी उसके पास है। एक क्षण में येबुके को इस लड़ाई की कठिनाई का एहसास हो गया। किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन वह स्वयं होता है। खुद को हराना कितना मुश्किल है। हालांकि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, येबुके ने हार नहीं मानी।
भिन्न भिनाओ, उसकी दाहिनी मुट्ठी भींची हुई थी और वह भयंकर रूप से आक्रमण कर रहे श्वेत वस्त्रधारी येबुके का सामना कर रहा था। येबुके की निगाहें चाकू की तरह थीं और उसकी दाहिनी मुट्ठी स्थिर, धीरे और दृढ़ता से वार कर रही थी। तुरंत ही एक शक्तिशाली मुट्ठी उभरी, दबंग, दुखद, दृढ़। ये वास्तव में 3 घातक मुक्कों में से पहला मुक्का था, अर्थात घातक सामान्य मुक्का। कत्लेआम करने वाले जनरल की मुट्ठी। सफेद वस्त्र पहने येबुके ने मुट्ठी की बढ़ती हुई मंशा को महसूस किया। वह हत्याचारी, दुखद और दृढ़ हत्यारी मुट्ठी की मंशा अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थी, मानो वह उस युद्ध के मैदान से जुड़ी हो जहां तलवारें टकरा रही थीं और नरसंहार ने स्वर्ग को हिला दिया था। हालांकि सफेद वस्त्र पहने येबुके तुरंत हंस पड़े। 3 जानलेवा मुक्के, मुझे माफ करना, मैं भी उन्हें जानता हूं। धमाका, येबुके के समान ही चाल के साथ सफेद वस्त्र पहने येबुके ने भी अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और अत्यंत धीमेपन तथा दृढ़ निश्चय के साथ ये प्रहार किया, कत्लेआम करने वाले जनरल की मुट्ठी। दबंग, दुखद, दृढ़, एक समान मारक मुट्ठी का इरादा उभरा, शून्य में फैल गया, सभी दिशाओं में बह निकला। गड़गड़ाहट, शून्य के ऊपर 2 पूरी तरह से समान मुट्ठी एक दूसरे को बुरी तरह से फाड़ रही थी, एक दूसरे को पीछे हटा रही थी और जहां भी वे गुजरती थी, उनके द्वारा उत्पन्न शक्ति की लहरें लगातार बाहर निकलती थी और इस स्थान को पूरी तरह से तबाह कर देती थी। अंततः येबुके का शरीर एक बार फिर पीछे हट गया तथा सफेद वस्त्र पहने येबुके ने उसे फिर से दबा दिया। हा, जो कुछ तुम जानते हो मैं भी जानता हूं और मैं इसे तुमसे ज्यादा कुशलता से, ज्यादा ताकत से इस्तेमाल करता हूं। बताओ, अगर तुम्हें नहीं मरना चाहिए तो किसे मरना चाहिए? सफेद वस्त्र पहने येबुके ने भयावह ढंग से मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्दों में आत्मसंतुष्टि का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत थी। वह येबुके का प्रतिरूप था और स्वाभाविक रूप से उसमें येबुके के सभी उत्कृष्ट गुण विद्यमान थे। सफेद वस्त्र पहने येबुके के एक ही घूंसे से पीछे धकेले गए येबुके ने कुछ नहीं कहा, केवल अपने संत दाव युद्ध कीवी और सुनहरे लाल रक्त कीवी को मथना जारी रखा, जिससे उनके शरीर में शक्ति की एक अंतहीन धारा प्रवाहित होने लगी। 8वीं मंजिल पर थरीकिल एल्डर ने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके येबुके की भयानक और लगभग जानलेवा चोटों को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, जिससे कोई भी छिपा हुआ खतरा नहीं बचा था। इसलिए येबुके अब अपनी पूरी युद्ध शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकता था। भिन्न भिनाओ, येबुके का दाहिना मुक्का फिर से चला और इस बार उसका पूरा आभामंडल एक बार फिर बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस मुक्के से वह निडर और निडर हो गया हो और जहां भी उसका दाहिना मुक्का पड़ता सब कुछ तबाह हो सकता था। 3 घातक मुट्ठियों में से दूसरी, विनाशकारी राजा की मुट्ठी। विशाल मुट्ठी का इरादा तूफान की तरह भड़क उठा और येबुके की दाहिनी मुट्ठी तुरंत फूल गई। विशाल मुट्ठी सभी दिशाओं में गरजने लगी, यहां तक कि खून के निशान से भी सनी हुई। भयानक मुट्ठी की ऊर्जा 8 दिशाओं और 6 सामंजस्यों के माध्यम से बढ़ी और पूरी 9वीं मंजिल को पूरी तरह से घेर लिया। ड्रैगन का परिवर्तन के साथ येबुके ने विनाशकारी राजा की मुट्ठी को मुक्त कर दिया। मूर्ख, जिद्दी, सफेद वस्त्र पहने येबुके ने अपने मुख्य शरीर को 3 घातक मुट्ठियों में से दूसरी का प्रयोग करते देखो फास किया। धमाका, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भी आगे बढ़ानी जारी रखी, वह भी विनाशकारी राजा की मुट्ठी। उसकी राय में उसका मुख्य शरीर मृत्यु की तलाश में था, स्पष्ट रूप से स्वयं से हीन फिर भी दृढ़। 3 संहारक मुक्के जो उसने अभी सीखे थे वास्तव में भयानक थे। किसी भी अन्य साधक के लिए इस मुक्के के प्रभाव में वे अनिवार्य रूप से अत्यधिक भयभीत हो जाएंगे, संहारक मुक्के के इरादे से प्रभावित होंगे, भ्रम में फंस जाएंगे और फिर मुक्के की ऊर्जा से घायल और पराजित हो जाएंगे। लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मुख्य शरीर का एक प्रतिरूप होने के नाते वह भी थरी किलिंग फिस्ट को अंदर बाहर से जानता था और बिना किसी खास फर्क के अपने मुख्य शरीर की हर बात समझता था। इसके अलावा मुख्य निकाय की तुलना में वह वर्तमान में अधिक उत्कृष्ट, अधिक परिपूर्ण था। यह सचमुच शिष्य द्वारा गुरु से आगे निकलने का मामला था। गड़गड़ाहट, विनाशकारी राजा की 2 मुट्ठियां एक बार फिर शून्य में एकत्रित हो गईं। उफनती मुट्ठी की ऊर्जाएं लगातार टकरा रही थीं, शून्य में गर्जनापूर्ण गर्जना के साथ फूट रही थीं। दोनों ने अत्यधिक जोश के साथ युद्ध किया, उनकी युद्ध की मंशा बढ़ती जा रही थी और उनकी भयानक युद्ध जागरूकता और बिजली की गति से प्रतिक्रिया पूरी तरह से फूट पड़ी, मानो वे 2 दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गए हों। मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरे विरोधी नहीं हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। धमाका, सफेद वस्त्र पहने येबुके दहाड़ा, उसकी निगाहें तेज थीं, फिर भी पूर्ण आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उसके दाहिने मुक्के ने सीधे येबुके पर वार किया, जिससे भयानक शक्ति निकली और येबुके को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और यहां तक कि उसके प्राणघातक मुक्के ने येबुके के शरीर पर भी वार किया। उसके चारों ओर घूमती हुई सुनहरी लाल रक्त की हुई हिंसक रूप से मंथन कर रही थी, जैसे किसी झील में फेंकी गई एक विशाल चट्टान जिससे असीम लहरें उठ रही थीं। क्लोन के इस प्रहार से येबुके की आंतरिक रक्त की बढ़ गई और उसके सेंट दाव बैटल की का परिसंचरण सुस्त हो गया, उसकी आभा में भी विकार का संकेत दिखने लगा। धप धप धप, अंततः रुकने से पहले वह दर्जनों फीट पीछे हट गया। येबुके दृढ़ता से खड़ा, शांत भाव बनाए रखा, उसकी चमकदार आंखों में बेचैनी या आशंका का जरा भी भाव नहीं था। सफेद वस्त्र पहने येबुके पर एक नजर डालने के बाद उसने अपनी सारी शक्ति समेटी और एक और मुक्का मारा। यह मुक्का शुरू में गहरा और गहन, धुंधला और अंधेरा था, मानो सारी आभा से रहित हो, लेकिन अगले ही पल एक विशाल मुट्ठी का इरादा प्रकट हुआ, एक विश्व विध्वंसक घटना की तरह, स्पष्ट आकाश से एक बिजली की तरह। इस मुक्के से सब कुछ चकनाचूर हो सकता है। एक बार मुक्का पड़ जाए तो पीछे मुड़ना संभव नहीं। वह जो चाहता था वह था महान विनाश, महान स्वतंत्रता। भले ही प्रतिद्वंद्वी सर्वोच्च दिव्य अधिकार वाला सम्राट हो तो भी उनका पूरी तरह से वध कर दिया जाएगा। 3 हथियारी मुट्ठियों में से तीसरी, वध सम्राट की मुट्ठी। वध सम्राट की मुट्ठी के उदय के साथ ही विशाल और शक्तिशाली संहारक मुट्ठी की मंशा पूरी तरह से उत्तेजित हो गई। इस क्षण येबुके की दाहिनी मुट्ठी मानो एक असाधारण चमकदार धधकते सूरज में बदल गई हो और मुट्ठी की ऊर्जा की लहरें सूर्य के प्रकाश की तरह उमड़ रही थीं। लेकिन सूर्य की रोशनी की ये लहरें जीवन शक्ति और प्राण शक्ति नहीं, बल्कि हिंसक, विनाशकारी शक्ति लेकर आईं। मानो सारा जीवन नष्ट कर दिया गया हो और सभी जीवित प्राणियों का वध कर दिया गया हो। किलिंग फिस्ट इंटेंट, इसका ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि फिस्ट इंटेंट में अत्यंत प्रबलपूर्ण शक्ति निहित होती है। यद्यपि तीनों मुट्ठी तकनीकें अलग अलग थीं और चरणों में आगे बढ़ी, उनका उद्देश्य और सार एक ही था, मारक मुट्ठी इरादे की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त करना। और ये तीसरा पंच, जो वर्तमान में थरीकिल एल्डर द्वारा बनाया गया अंतिम पंच है, वास्तव में सभी किलिंग फिस्ट इंटेंट की भयानक शक्ति को वहन करता है। गड़गड़ाहट, येबुके जिसने यह मुक्का मारा था उसके पिछले 2 मुक्कों से बिल्कुल बेजोड़ था, उसकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। अगर कोई भी पराक्रमी आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ भी अब उसके सामने खड़ा हो तो भी वह इस मुक्के के सामने हिल जाएगा और बहुत आशंकित हो जाएगा। हालांकि येबुके के सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसका क्लोन एक और येबुके था। सफेद वस्त्र पहने येबुके ने जोर से खर्राटे लिए और एक लंबा कदम आगे बढ़ाया। उसका सफेद सैन्य वस्त्र फड़फड़ाया और उसके चारों ओर अपार शक्ति फैल गई। वही मुक्का, वही मुद्रा, वही सारी जीवन शक्ति का विनाश, सारे जीवन का संहार। वध सम्राट की मुट्ठी। येबुके के भयानक मुक्के का सामना करते हुए सफेद वस्त्र पहने येबुके ने जरा भी आश्चर्य या तनाव नहीं दिखाया। आग का जवाब आग से देना ही सबसे अच्छा तरीका था। गड़गड़ाहट, 2 जानलेवा मुक्कों की बौछार हुई और इस बार विशाल पिंजरा भी चपेट में आ गया। पिंजरे की लोहे की सलाखें, जो किसी बच्चे की बांह जितनी मोटी थी, मानो किसी लोहे के ब्रश से बुरी तरह खुरच दी गई हो। अनगिनत लोहे के छिलके उड़ रहे थे, मानो एक परत पीस दी गई हो। धमाका, येबुके गुस्से से पीछे हटा और आखिरकार पिंजरे से जोर से टकराया। उसके अंदरूनी अंग पहले से ही हल्के से कांप रहे थे, उसकी रक्त की अस्त व्यस्त थी और वह पहले से ही घायल था।
लेकिन उसकी आंखों की गहराई में प्रतिबिंबित प्रकाश अधिक से अधिक उज्ज्वल होता गया। धमाका। इस बार उसने दोनों हाथों से वार किया। उसकी बाईं मुट्ठी वध करने वाले जनरल की मुट्ठी थी, उसकी दाहिनी मुट्ठी विनाश करने वाले राजा की मुट्ठी थी। एक बार फिर उसने सफेद वस्त्र पहने येवुके की ओर वार किया। कभी-कभी मुझे तुम्हारी इस खूबी से, इस कभी न हार मानने वाली, मरते दम तक लड़ने वाली भावना से सचमुच नफरत हो जाती है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा घमंड पूरी तरह चकनाचूर कर दूंगा। सफेद वस्त्र पहने येवुके ने ऐसे बोला जैसे वह असहाय हो, लेकिन फिर उसने अपने मुख्य शरीर की तरह ही हमला किया। अपने मुख्य शरीर पर इस तरह से नियंत्रण कर पाने से उसे अवर्णनीय आनंद की अनुभूति हुई। बैंग बैंग बैंग, दोनों आकृतियां लगातार हिंसक रूप से टकरा रही थीं, पलक झपकते ही सैकड़ों घूंसे बरस रहे थे। सफेद वस्त्र पहने येवुके बेहद उत्तेजित था, अपने मुख्य शरीर को इतनी बुरी तरह दबाकर वह खुश कैसे नहीं हो सकता था। इस मौके के बाद जब वे पुनः भिड़े, तब सफेद वस्त्रधारी येवुके की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। टकराना। आश्चर्यजनक रूप से जिस मुक्के से मुख्य शरीर को दबाना चाहिए था, वह नहीं दबा। इसके बजाय सफेद वस्त्रधारी येवुके ने मुख्य शरीर की दाहिनी मुट्ठी से एक ऐसा मुक्का महसूस किया जो सूक्ष्म रूप से उसकी मुट्ठी से कमजोर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस क्षण से मुख्य दल की मारक मुट्ठी की मंशा ने उसका सामना किया था, पूरी तरह से उसके स्तर तक पहुंच गई थी, थोड़ा भी पीछे नहीं रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। सफेद वस्त्र पहने येवुके की निगाहें तेज हो गईं। यह विचार उसके मन में कौंधा, लेकिन उसने कोई भाव नहीं दिखाया, बल्कि अपने शरीर में संत युद्ध की हुई और सुनहरे लाल रक्त की हुई को पूरी तरह सक्रिय कर दिया और एक पूरी शक्ति वाला राजा वध करने वाला मुक्का छोड़ दिया। भिन्न भिनाओ बढ़ते हुए प्रहार की शक्ति शून्य में फैल गई, सब कुछ नष्ट करने में सक्षम सीधे मुख्य शरीर येवुके की ओर बढ़ रही थी। सफेद वस्त्रधारी येवुके के मुक्के को देखकर येवुके का पहले भावहीन चेहरा अंततः बदल गया और वह चमकदार और तेज हो गया। यह एक राजा हत्याकांड भी था। येवुके की दाहिनी मुट्ठी मानो किसी पहाड़ को थामे हुए थी, जिसमें विनाश की अनंत शक्ति थी, और वह सफेद वस्त्र पहने येवुके से टकरा रही थी। टकराना। मारक मुट्ठी का इरादा लहरों और ज्वार की तरह बढ़ गया, सभी दिशाओं में फैल गया, लेकिन इस बार की गति पहले के हर मुक्के से कहीं अधिक थी। धप धप धप। इस मुक्के के प्रभाव में येवुके का शरीर कई फीट पीछे हट गया, लेकिन इस समय उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी, क्योंकि उसके सामने सफेद वस्त्रधारी येवुके इस बार भी पीछे हट गया। धप धप धप। एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ सफेद वस्त्र पहने येवुके भी कई फीट पीछे हट गए। दृढ़ता से खड़े होकर सफेद वस्त्र पहने येवुके ने मुख्य शरीर को गौर से देखा, उसकी निगाहें संदेह, अनिच्छा, अविश्वास से झिलमिला रही थी, और अंततः ये सब एक उबलते हुए हत्या के इरादे में बदल गया। अच्छा, जैसी कि मेरे मुख्य शरीर से उम्मीद थी। शुरू से ही मैं तुम्हारी योजना में फंस गया। तुमने असल में मुझे अभ्यास के लिए इस्तेमाल करने की, अपने किलिंग थरी पंचेस के लिए मुझे सान की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत की। सफेद वस्त्र पहने येवुके की आवाज ठंडी थी, उसमें उसकी प्रारंभिक विनम्रता बिल्कुल नहीं थी, और जब उसने येवुके को देखा तो उसके अंदर एक ठंडक दौड़ गई। अभी अभी जो मुक्का मारा गया था, उसके बाद ही श्वेत वस्त्रधारी येवुके को मुख्य दल का इरादा पूरी तरह समझ में आया। ऐसा प्रतीत हुआ कि युद्ध के आरंभ से ही मुख्य सेना ने उसके विरुद्ध योजना बनानी आरंभ कर दी थी, और जैसी कि मुख्य सेना को आशा थी, वह योजना में फंस गया। अभी अभी किलिंग फिस्ट इंटेंस सीखने के बाद, चाहे मेरी समझ कितनी भी मजबूत क्यों न हो, किलिंग थरी पंचेस को तुरंत पूरी तरह से अंजाम देना नामुमकिन है। अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अब एक और मैं प्रकट हुआ हूं, जिसके पास वो सब कुछ है जो मेरे पास है। मुझे बताओ, ऐसा आदर्श साथी कहां मिलेगा? ऐसे दुर्लभ अवसर के साथ मुझे स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग किलिंग फिस्ट इंटेंट को पूर्णता तक परिष्कृत करने, इसे एक हाथ की तरह उपयोग करने में आसान बनाने और अपने वर्तमान साधना क्षेत्र में सबसे मजबूत शक्ति को उन्मुक्त करने के लिए करना था, जिसके बारे में बोलते हुए मुझे वास्तव में आपका धन्यवाद करना है। येवुके सीधा खड़ा था। युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार था जब उसने कुछ कहा था, लेकिन उसके शब्दों ने सफेद वस्त्र पहने येवुके की नकल को झकझोर दिया। अभ्यास के लिए अपनी ही कॉपी का इस्तेमाल करते हुए, किलिंग थरी पंचेस और इंटेंट को निखारते हुए, चाहे इसके लिए पूरी तरह से दबा दिया जाना और पूरी तरह से नुकसान में डाल दिया जाना ही क्यों न हो, उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया, यहां तक कि चोटिल भी हो गए। येवुके की यही योजना थी। ये योजना वास्तव में बेहद खतरनाक थी और इसमें कई अनहोनी बातें थीं, क्योंकि एक बार वह किसी मुश्किल में पड़ गया तो उसके लिए बस टिके रहना ही काफी था, और यह बेहद मुश्किल होता। अगर वह अपनी पूरी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता तो वह येवुके को पूरी तरह से हरा सकता था और उसे निगल सकता था। लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। सफेद वस्त्रधारी येवुके ने लगातार मुक्कों से मुख्य दल का सक्रिय सहयोग किया। ऐसा क्यों था? ये ठीक इसलिए था क्योंकि प्रतिलिपि को मुख्य निकाय से श्रेष्ठ होने और मुख्य निकाय को दयनीय स्थिति में पहुंचाने में आनंद आता था। इसलिए उन्होंने मुख्य दल को एक बार में कुचलने का अवसर नहीं गंवाया। कोई यह कह सकता है कि कॉपी का प्रदर्शन भी येवुके की गणना के भीतर था। जो स्वयं को सर्वोत्तम रूप से समझता है, वह वास्तव में स्वयं ही है, ठीक उसी प्रकार जैसे श्वेत वस्त्रधारी येवुके ने येवुके के बारे में सब कुछ समझ लिया था। लेकिन इसी तरह येवुके ने भी अपनी प्रतिलिपि को समझा। इसलिए लड़ाई इस बिंदु तक विकसित हुई। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप मुझसे थोड़े अधिक शक्तिशाली हैं और मेरी सभी अनोखी तकनीकों में निपुणता प्राप्त करने तथा पूर्णता तक पहुंचने के अलावा, इसका कारण यह भी है कि इस परीक्षण टॉवर की 9वीं मंजिल ने आपको बनाते समय अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। यह इस शक्ति के कारण है, जो न तो मेरी है और न ही आपकी, कि आप मुझसे एक पायदान अधिक शक्तिशाली हैं, जिसके कारण आप मुझे दबा सकते हैं। येवुके ने आगे कहा, उसकी आंखें चमकने लगी और उसके शब्दों ने सफेद वस्त्र पहने येवुके के चेहरे पर कुछ गंभीरता ला दी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता। मैं शुरू से ही पूरी ताकत लगा देता, 9वीं मंजिल की ताकत का इस्तेमाल करके मुझे जल्द से जल्द मार डालता। यही तुम्हारी जीत का एकमात्र तरीका होता। फिर भी मुझसे श्रेष्ठ होने के भ्रामक सुख का आनंद लेने के लिए आपने इस एकमात्र अवसर को बर्बाद कर दिया और मुझे किलिंग फिस्ट इंटेंट में पूरी तरह से महारत हासिल करने की अनुमति दी। अगर हम जिद्दी होने की बात कर रहे हैं, अगर हम मूर्ख होने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यह किस पर लागू होता है? नकली आखिरकार नकली ही होती है, ये कभी असली नहीं हो सकती। अपने अंतिम वाक्य के साथ येवुके की आवाज भी ठंडी और सर्द हो गई और उसकी आंखों में हत्या का इरादा भी उतना ही तीव्र हो गया। सफेद वस्त्रधारी येवुके का चेहरा अब अत्यंत गंभीर हो गया था, उसकी चमकदार आंखें रक्तिम हो गई थीं तथा लाल धारियां फैल रही थीं। अच्छा, बहुत अच्छा, मुख्य दल तो मुख्य दल ही है, लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूं और परिणाम भी तय नहीं हुआ है। तुम्हारे शब्द तो बस मेरे संकल्प को प्रभावित करने की कोशिश है। इस युद्ध में अंतिम विजेता सिर्फ मैं ही होऊंगा। चूंकि आप पूरी ताकत से जाना चाहते हैं, तो मैं अंत तक आपका साथ दूंगा। सफेद वस्त्र पहने येवुके की लाल आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज 10,000 साल पुरानी गहरी बर्फ जैसी थी। फौरन उसके हाथ उसकी छाती के सामने मिले और एक अतुलनीय सुंदर हस्तमुद्रा बन गई, मानो कोई खिलता हुआ चमकीला कमल का फूल हो। एक क्षण में एक रहस्यमय पवित्र आभा फूट पड़ी, मानो किसी दूसरी दुनिया से उतर रही हो। एक विचार खिलता है, दुनिया पर राज करता है। सफेद वस्त्रधारी येवुके ने वास्तव में उसी क्षण अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। यह स्पष्टतः जीवन और मृत्यु का निर्णय करने के लिए अंतिम प्रहार था। अविश्वसनीय रूप से निर्णायक, बिना किसी हिचकिचाहट के। 9 स्वर पवित्र कमल, यहां तक कि यह जीवन रक्षक दिव्य क्षमता जो बटलफू ने येवुके के लिए छोड़ी थी, वह भी प्रतिलिपि को पता थी। स्वाभाविक रूप से यह उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता भी बन गया।
येवुके के काले बाल लहरा रहे थे, उसकी निगाहें अजीब थीं, ऐसा प्रतीत होता था कि वह इस बात से आश्चर्यचकित नहीं था कि प्रतिलिपि ने निर्णायक लड़ाई चुनने के लिए 9 स्वर्गों के पवित्र कमल का उपयोग किया था और इस एक चाल पर परिणाम दांव पर लगा दिया था। इसके बजाय उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, 9 स्वर्गों के पवित्र कमल, तुम तो इस चाल को जानते भी हो। ये 9वीं मंजिल वाकई चमत्कारी है। हालांकि चाहे कितनी भी चमत्कारी क्यों न हो, फिर भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ये समझ या दोहरा नहीं सकता। भिन्न येवुके ने अपना दाहिना हाथ बहुत ही कोमलता से आगे बढ़ाया, फिर भी उस पर एक हल्की शुद्ध सफेद चमक झिलमिला रही थी। एक पल में एक अदृश्य मगर अदम्य लहर चुपचाप फैल गई। कॉपी की स्तब्ध निगाहों के सामने विशाल पिंजरा तुरंत गायब हो गया और 9वीं मंजिल की मदद से उसे जो शक्ति मिली थी वह उसके शरीर से बेवजह गायब हो गई। ये सब करने के बाद येवुके ने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया, शुद्ध सफेद चमक गायब हो गई और फिर उसके हाथ भी कमल के फूलों की तरह खिल गए। ठीक है, अब ये सबसे सुंदर राज्य है। उसकी निगाहें बिजली की तरह थीं, येवुके ने धीरे से कहा, फिर भी यह मौत की घंटी की तरह था। उसी समय टॉवर के बाहर शून्य में लिंगलोंग पवित्र भगवान जो कमल सिंहासन पर बैठे थे, अचानक धमाके के साथ खड़े हो गए। उसके चमकीले चांदी जैसे बाल नीचे की ओर लहरा रहे थे, जिससे उसका आकर्षक शरीर पूरी तरह से प्रकट हो रहा था। चमक के नीचे छिपा उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसकी अनदेखी आंखें अविश्वास से भर गईं। भिन्न लिंगलोंग संत से एक राजसी और विशाल उतार चढ़ाव सूक्ष्म रूप से फैल गया, जो स्पष्ट रूप से उसकी साधना के नियंत्रण से बाहर होने का संकेत था। लेकिन लिंगलोंग संत कौन थी? स्वर्ग के संत पद के सबसे प्रतिष्ठित उपसंप्रदाय गुरुओं में से एक होने के नाते वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी, लेकिन उनकी गहन और शक्तिशाली साधना और युद्ध शक्ति संदेह से परे थी। लिविंग डस्ट दायरे की ग्रैंड मास्टर के रूप में उसे अपनी शक्ति के हर हिस्से को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहिए था, पूर्ण सामंजस्य की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए थी, कभी भी अपनी साधना या अराजक तात्विक ऊर्जा पर नियंत्रण खोने का अनुभव नहीं करना चाहिए था। जब तक लिंगलोंग संत ने कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे उसका मन असीम रूप से दहाड़ उठा और उसका हृदय हिंसक रूप से कांप उठा। केवल ऐसे चरम भावनात्मक उतार चढ़ाव के तहत ही उसकी पूरी तरह से नियंत्रित साधना अस्थिर हो जाएगी। लिंगलोंग संत की असामान्यता को देखने वाला एकमात्र व्यक्ति एल्डर ज़ीगू था। उसकी प्राचीन और ठंडी आंखें शून्य के ऊपर कमल सिंहासन को देख रही थीं और एल्डर ज़ीगू की निगाहों की गहराई में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। अपनी याददाश्त में उसने लिंगलोंग संतनी को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। सबसे शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करते हुए भी लिंगलोंग संतनी हमेशा शांत और रहस्यमयी व्यवहार बनाए रखती थी। अचानक उनका संयम खोना एल्डर ज़ीगू के दिल को भी झकझोर गया। टावर के अंदर 9वीं मंजिल, तुमने ऐसा कैसे किया? यह असंभव है। जो कुछ तुम्हारे पास है वह मेरे पास भी है। तुम में ट्रायल टॉवर को प्रभावित करने, उसकी उस शक्ति को छीनने की क्षमता नहीं हो सकती जो मेरी सहायता करती है। सफेद वस्त्र पहने येवुके की लाल चमकदार आंखें येवुके पर टिकी थीं, उनमें लगातार आश्चर्य और अविश्वास झलक रहा था। वह चाहे कितना भी शांत क्यों न हो, पिछले दृश्य से वह पूरी तरह स्तब्ध और अपना संयम खो बैठा था। उसने साफ साफ देखा था कि उसका असली शरीर बस अपना दाहिना हाथ बढ़ा रहा था, जिस पर एक हल्की सी सफेद चमक थी। हालांकि न सिर्फ विशाल पिंजरा गायब हो गया, बल्कि 9वीं मंजिल ने उसे जो थोड़ी सी शक्ति दी थी वह भी तुरंत वापस ले ली गई। ये सफेद वस्त्रधारी येवुके के लिए पूरी तरह से कल्पना से परे की बात थी, क्योंकि जन्म के समय से ही उसे अपने असली शरीर के बारे में सब कुछ पता था, जिसमें उसके सभी तुरुप के पत्ते भी शामिल थे, जैसे कि 9 स्वर्गों का पवित्र कमल और युद्ध संत विधि की उत्पत्ति जो उसके पास भी थी। लेकिन अभी जो हल्की सफेद चमक थी, उसकी शक्ति के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उसके असली शरीर के भीतर एक छिपी हुई अकथनीय शक्ति थी जिसे ट्रायल टॉवर की आत्मा भी नहीं पहचान सकती थी और वह उस पर अपनी प्रतिकृति बनाने के योग्य नहीं थी। इसलिए सफेद वस्त्रधारी येवुके ने अपना सारा धैर्य खो दिया और उसके दिल में घबराहट और डर का एक संकेत भी पैदा हो गया। अपने वास्तविक शरीर के बारे में उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह सब कुछ जानता था, लेकिन अब ये जानकर स्वाभाविक रूप से उसके मन में इस अज्ञात शक्ति के प्रति गहरी आशंका उत्पन्न हो गई। क्लोन के सवालों का जवाब देते हुए येवुके बस मंद मुस्कुराया, कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें हत्या का तीव्र इरादा भर गया। भिन्न उसके पीछे एक शुद्ध सफेद कमल की पंखुड़ी बन गई और एक पवित्र रहस्यमय आभा धीरे धीरे प्रवाहित हुई, जो पूरे 9वें तल में व्याप्त हो गई। मरना, यह एक शब्द बोलते हुए येवुके आगे बढ़ा और सीधे सफेद वस्त्रधारी येवुके पर हमला कर दिया। अच्छा, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें निगलते ही सब कुछ जान जाऊंगा। आज इस 9वीं मंजिल पर तुम्हें मरना ही होगा और मैं अब से तुम बन जाऊंगा। ट्रायल टॉवर से बाहर निकलूंगा और असंख्य गौरवों का आनंद लूंगा, तुम्हारी हर चीज का आनंद लूंगा। मैं सच्चा येवुके हूं। श्वेत वस्त्रधारी येवुके उन्मादपूर्ण चीखने लगा और अपनी सारी शक्ति 9 स्वर्गों के पवित्र कमल में उंडेलने लगा। उसके पीछे एक शुद्ध श्वेत कमल की पंखुड़ी भी बन गई, जिससे वही पवित्र और रहस्यमय आभा निकल रही थी। भिन्न दोनों की गति तुरंत ही अधिकतम हो गई। आकाश ड्रैगन रूपांतरण फूट पड़ा, मानो बिजली की 2 धारियों में परिवर्तित हो गया हो और जीवन और मृत्यु की उनकी अंतिम सीधी लड़ाई शुरू हो गई। गड़गड़ाहट, 2 शुद्ध सफेद कमल की पंखुड़ियां उन दोनों को घेरे हुए थीं, जो पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रही थीं, साथ ही साथ तीक्ष्ण और भयानक आक्रमणकारी तकनीकों का प्रयोग कर रही थीं, जो लगातार एक दूसरे से टकरा रही थीं। पूरी 9वीं मंजिल वास्तव में 2 ऐसी शक्तिशाली दिव्य कलाओं और मारक तकनीकों के टकराव से कांप उठी। ये दृश्य, जिसे टॉवर के बाहर स्वर्ग के संत पद के लाखों शिष्यों ने देखा, तुरंत ही सदमे का कारण बन गया। धिक्कार है, क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? ट्रायल टॉवर की 9वीं मंजिल सचमुच हिल रही है। ये कैसे संभव है? ट्रायल टॉवर, वह अद्भुत वस्तु जो स्वर्ग के संत पद पर हजारों वर्षों से खड़ी है, वह कैसे हिल सकती है? आखिर 9वीं मंजिल पर क्या हो रहा है? क्या येवुके अंदर किसी से भयंकर लड़ाई कर रहा है? क्या आखिरी मंजिल पर कोई भयानक शक्तिशाली विशेषज्ञ पहरा दे रहा है? यह पागलपन है। आज मैंने जो कुछ भी देखा है उसने मेरी पिछली समझ को पूरी तरह से उलट दिया है। स्वर्ग के संत पद के लाखों अनुयायी, लाखों आंखें, सभी ट्रायल टॉवर की 9वीं मंजिल पर टिकी हुई थी। थोड़ा कांपते हुए टॉवर शरीर को देख रही थी, उनके सभी भाव अविश्वसनीय रूप से हिल गए थे। कितना शक्तिशाली युवक है। हर मंजिल उसके तुरुप के पत्तों को थोड़ा थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करती दिखती है, लेकिन हर मंजिल उसके द्वारा छिपाई गई हर चीज को पूरी तरह से समझने में नाकाम रहती है। इस समय एल्डर ज़ीगू को भी येवुके की भयानक ताकत और शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। अब उस दृश्य को याद करते हुए जब वह पहली बार जिंगू शहर में इस युवक से मिली थी, एल्डर ज़ीगू एक अजीब सी भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। यहाँ तक कि उसके दिल में हमेशा अनंत उम्मीदें रखने और यूजियासु को शुद्ध, पारदर्शी और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मानने के बावजूद शायद वह येवुके के सामने उतनी चमक नहीं पाती थी। शून्य के ऊपर कमल सिंहासन पर लिंगलोंग संत अब धीरे से वापस बैठ गई थी। उनके चांदी जैसे बाल उनके गोल और मुलायम कंधों पर लहरा रहे थे। उनकी मनमोहक आकृति एक बार फिर छिप गई थी। वह सीधी बैठी थी, उनके हाथ सफेद जैद जैसे अब धीरे से मुट्ठियों में भींचे हुए थे, उनकी गोद में टिके हुए थे। उसके चेहरे पर एक हल्की चमक से ढकी हुई खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी चुपचाप बंद हो गई थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि लिंगलोंग संत का नाजुक शरीर वास्तव में थोड़ा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस समय उसके हृदय में कुछ विचार तीव्र गति से उमड़ घुमड़ रहे थे। इसी समय 9वीं मंजिल के भीतर लड़ाई अपने सबसे तीव्र और गतिरोध की स्थिति में पहुंच गई थी। असली शरीर वाले येवुके और क्लोन सफेद वस्त्रधारी येवुके दोनों के मुंह के कोनों में अब खून था, उनकी सांसें तेज चल रही थीं और वे पसीने से भीग गए थे। टकराना, 2 शुद्ध सफेद कमल की पंखुड़ियां फिर से टकराईं और एक शक्तिशाली अदम्य प्रतिक्षेप बल फैल गया, जिससे दोनों पीछे की ओर उड़ गए।
लेकिन जैसे ही उनके शरीर तुरंत रुक गए, उन्होंने एक बार फिर अपनी ताकत जुटाई और एक दूसरे पर हमला करना जारी रखा। इस समय दोनों की आंखों में केवल एक दूसरे का चेहरा था, जो बिल्कुल उनके अपने जैसा था। मर जाओ, तुम मेरे लिए मर जाओ, मेरे लिए मर जाओ। श्वेत वस्त्रधारी येबुके लगातार दहाड़ रहे थे। 9 स्वर्गों का पवित्र कमल शक्तिशाली बल के साथ फूट रहा था और वे उग्रतापूर्वक असली शरीर येबुके की ओर विस्फोट कर रहे थे। उसी समय उसका आकार पूरी तरह धुंधला हो गया। आकाशीय ड्रैगन रूपांतरण के सक्रिय होने से उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई। वह लगातार अपने असली शरीर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, किसी निर्णायक प्रहार के लिए घातक अवसर की तलाश में बेचैन रहा। अब अपनी ओर देखो, सचमुच दयनीय। अगर किसी को नष्ट करना है तो पहले उसे पागल बनाना होगा। अब जब तुम पागल हो गए हो तो तुम्हारी मृत्यु दूर नहीं है। येबुके ने शांति से बात की, लेकिन उसकी चमकदार आंखों में हत्या का इरादा और भी गहरा हो गया। उसके काले बाल लहराने लगे और वह खुद भी धुंधला हो गया। उसकी गति क्लोन से कम नहीं थी, बल्कि उससे भी थोड़ी सी ज्यादा। टकराना। श्वेत वस्त्रधारी येबुके को उसके वास्तविक स्वरूप के अचानक प्रहार से पीछे हटना पड़ा और फिर उसने देखा कि उसके वास्तविक स्वरूप ने आक्रमण करने के अवसर का लाभ उठाया है। जब वह अतीत की तरह बचाव के लिए तैयार हुआ तो उसने पाया कि उसके सच्चे आत्मा के आक्रमण की ताकत ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह विरोध नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है? मेरी ताकत, क्या मेरी ताकत कमजोर हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने वास्तविक स्वरूप की बढ़ती शक्ति से अभिभूत श्वेत वस्त्रधारी येबुके के क्रूर चेहरे पर अत्यधिक बेचैनी की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने तीव्रता से महसूस किया कि उसकी वर्तमान शक्ति उसके वास्तविक स्वरूप से कमतर होने लगी थी। ऐसा नहीं है कि आपकी ताकत कम हो गई है, बल्कि मेरी ताकत और भी बढ़ गई है। येबुके उसका असली रूप ठंडे स्वर में बोला, जिससे स्वर्गीय बार ड्रैगन परिवर्तन सक्रिय हो गया। उसकी गति तुरंत चरम सीमा पर पहुंच गई और वह तारों भरे आकाश से निकल रहे एक युवा युद्ध देवता की तरह था, हर चाल में पूर्ण प्रभुत्व का प्रदर्शन कर रहा था। उसके पीछे शुद्ध सफेद कमल की पंखुड़ियां उसके पूरे शरीर को ढांक रही थी। इस समय येबुके वीर भावना और बढ़ती हुई हत्या की मंशा से भरा हुआ था। तो तुम मरने वाले हो। धमाका। संत दाओ युद्ध क्यू अंतहीन रूप से बढ़ गया। सुनहरा लाल रक्त क्यू लहरों और ज्वार की तरह था और 9 स्वर्ग संत लॉर्ड्स कला पूरी तरह से सक्रिय होने के साथ येबुके का आक्रामक तुरंत अपनी सीमा तक पहुंच गया। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि क्लोन की मूल रूप से उच्च युद्ध की मंशा में अब ठहराव और गिरावट का संकेत दिखाई देने लगा था और उसकी शांत मनस्थिति में भी दरार आ गई थी। अब क्लोन को पूरी तरह से कुचलने और मारने का सबसे अच्छा अवसर था। सफेद वस्त्रधारी येबुके क्लोन की अचानक आई अत्यधिक युद्ध शक्ति से तुरंत अचंभित रह गया। अपनी वर्तमान समस्याओं, अपनी ताकत पर संदेह और अपने असली रूप के प्रति गहरे भय के साथ वह हर मोर्चे पर तुरंत ही पराजित हो गया। येबुके उसका असली रूप प्रत्येक आदान प्रदान के साथ और अधिक साहसी होता गया, अपने हाथों में 9 स्वर्गों के संत कमल कला के साथ अद्वितीय शक्ति को उन्मुक्त करता हुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह पूरी तरह से फटता हुआ। सफेद वस्त्रधारी येबुके ने बढ़ती कठिनाई के साथ प्रतिरोध किया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, हठपूर्वक डटा रहा, अभी भी अपने असली आत्मा को मारने और द्वार को मोड़ने के लिए सही क्षण ढूंढना चाहता था। हालांकि असुर रक्त से 7 असुर चरणों को समझने के बाद येबुके की गति निर्माण की समझ में भी आश्चर्यजनक प्रगति हुई थी। एक बार जब आप बढ़त हासिल कर लेते हैं तो आपको पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहिए, अपने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का भी मौका नहीं देना चाहिए। अपनी गति को सीमा तक बढ़ाएं, फिर पूरी तरह से फट पड़ें, अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचल दें और मार डालें। येबुके अपने असली रूप में आश्चर्यजनक रूप से चमकदार आंखें रखता था। वह जानता था कि अब वह पूरी तरह से हावी हो चुका है और उसे पूरी ताकत से आगे बढ़ना है, क्लोन को सांस लेने का भी मौका नहीं देना है और उसकी युद्ध की मंशा, उसकी इच्छाशक्ति उसके पूरे शरीर और मन को पूरी तरह से कुचल देना है। नकली हमेशा नकली ही रहेगी, वह कभी असली नहीं बनेगी। भले ही आप दूसरों को धोखा दे सकें, लेकिन क्या आप खुद को धोखा दे सकते हैं? अचानक येबुके बोला, उसकी आवाज किसी विशाल घंटी की तरह उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति से उत्प्रोत थी। उसकी आवाज उस पल पूरी 9वीं मंजिल पर गूंज उठी और स्वाभाविक रूप से क्लोन के कानों तक पूरी स्पष्टता से पहुंची। अपने असली रूप के शब्दों को सुनकर सफेद वस्त्रधारी येबुके का क्रूर चेहरा और भी अधिक उन्मत्त हो गया और उसकी हरकतें और भी अधिक उग्र हो गईं, जिसका अर्थ यह भी था कि उसकी खामियां और भी अधिक हो गईं। ओम। येबुके ने अपने असली रूप में अंततः एक अवसर का लाभ उठाया, एक बड़ा कदम उठाया और तुरंत नीचे बैठ गया और एक बहुत ही अजीब कोण पर मुक्का मारा। टकराना। यह मुक्का सीधे सफेद वस्त्रधारी येबुके की पसलियों पर लगा और येबुके ने हड्डियों के टूटने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। स्वर्गीय बार ड्रैगन रूपांतरण भड़क उठा और एक साई की तरह वो पीछे हटे क्लोन के पीछे पीछे चला। उसकी दाहिनी मुट्ठी लगातार वारों की बौछार कर रही थी। बैंग बैंग बैंग। सफेद वस्त्रधारी येबुके पर मानो बिजली गिर पड़ी और उसका पूरा शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। उसके पीछे शुद्ध सफेद कमल की पंखुड़ियां अपनी शक्ति खो बैठी और बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गईं। उफ। सफेद वस्त्र पहने येबुके जो उठने के लिए जोर जोर से संघर्ष कर रहा था, अपनी अंदरूनी चोटों को दबा नहीं पाया और मुंह से ताजा खून थूक दिया। इस समय तक उसकी कम से कम 1 दर्जन हड्डियां टूट चुकी थीं और उसके अंदरूनी अंगों को गंभीर क्षति पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में निराशा और अनिच्छा साफ झलक रही थी, मानो वह इस तरह हार मानने को तैयार न हो। जब उसने अपने असली रूप येबुके से जोर से बात करनी चाहिए तो उसे एक काली परछाई अपनी ओर दौड़ती हुई दिखाई दी। धमाका। कत्ल करने वाली मुट्ठियों का इरादा भड़क उठा। येबुके की बाएं और दाएं मुट्ठियों ने एक साथ वार किया, जिससे कत्ल करने वाले जनरल की मुट्ठियां और विनाश करने वाले राजा की मुट्ठियां निकल आईं। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और क्लोन के शरीर पर जोर से वार किया। टकराना। भयानक मुट्ठी ऊर्जा बढ़ी और सारी जिंदगी को खत्म करने वाली शक्ति फूट पड़ी, जिसने क्लोन के आंतरिक अंगों को तुरंत नष्ट कर दिया। वह लगातार चमकीले लाल रक्त के टुकड़े थूक रहा था, जो उसके आंतरिक अंगों के पूरी तरह से फट जाने के कारण था, जिससे क्लोन का सफेद वस्त्र चटकीले लाल रंग का हो गया था। श्वेत वस्त्रधारी येबुके की आंखों में अभी भी गहरा सदमा और अनिच्छा थी, मानो वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके असली स्वरूप ने उसे इतनी निर्दयता से एक ही झटके में मार डाला, यहाँ तक कि उसे अपने अंतिम शब्द कहने का भी मौका नहीं दिया। येबुके ने ऊपर से नीचे देखा और क्लोन की समान रूप से चमकदार आंखों को पूरी तरह से धुंधला देखकर ही उसने राहत की सांस ली। मौके का फायदा उठाकर और पूरी ताकत से दबाव बनाकर वह आखिरकार क्लोन को एक निराशाजनक स्थिति में धकेलने में कामयाब हो गया। येबुके नर्म दिल नहीं था और क्लोन को उसके आखिरी शब्द कहने का मौका भी नहीं देता था, क्योंकि क्लोन के प्रति येबुके की सतर्कता चरम पर पहुंच चुकी थी। आखिरकार दूसरा पक्ष भी तो उसका ही था और कौन जाने अचानक भड़क उठे। उसे सीधे मार डालना ही सबसे सुरक्षित था। ओम। क्लोन के मरने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे चमकने लगा, ऊपर की ओर तैरने लगा और अंततः शून्य में विस्फोट हो गया, धूल से भरे आकाश में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसी समय ट्रायल टॉवर की 9वीं मंजिल पर एक आदर्श टॉवर चमक दिखाई दी। जिस क्षण 9वीं मंजिल पर एकदम सही टॉवर चमक दिखाई दी, पूरे ट्रायल टॉवर में पहली मंजिल से ऊपर तक प्रत्येक मंजिल पर एक एकदम सही टॉवर चमक दिखाई दी। अंततः एक 9 मंजिला श्रृंखला बन गई, जिसमें टॉवर की चमक एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती हुई मूल रूप से चमकदार पारदर्शी टॉवर को अद्वितीय चमक के साथ रोशन कर रही थी। एक विशाल लहर आसमान में उठी। इस बार उसकी गति और आभा पहले से 10 गुना ज्यादा थी। पूरे हेवनस्पेन सेंट दाओ के हर कोने ने इस क्षण ट्रायल टॉवर की चमक की लहर महसूस की। टॉवर के बाहर हजारों की संख्या में हेवनस्पेन संत दाओ के शिष्यों ने तुरंत ही धरती हिला देने वाली जयकारे लगाए। वह सफल हो गया। येबुके ने सचमुच ट्रायल टॉवर की सभी 9 मंजिलें पार कर लीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चमत्कार का जन्म देख रहा हूं। वह तो बस एक नवागंतुक है। क्या इसका मतलब यह है कि आज से येबुके हमारे स्वर्गीय संत दाओ का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति है?
एक अज्ञात प्रतियोगी, एक अद्वितीय अज्ञात प्रतियोगी। मैं वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि आगामी मानव रैंकिंग चैलेंज में ये बुके का प्रदर्शन कैसा होगा। लगता है इस साल की मानव रैंकिंग में बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये बुके और यू जियाओशुए ये दोनों निश्चित रूप से सूची में जगह बनाएंगे। ये बुके के लिए प्रशंसा और प्रशंसा से भरी अनगिनत फुसफुसाहटें फैल गईं। ऐसा लग रहा था कि आरंभिक तिरस्कार और उपहास पूरी तरह से गायब हो गए थे, मानो उनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। एल्डर जिगु की बूढ़ी और ठंडी आंखों में अब भावना का एक संकेत दिखाई दिया। सबसे शक्तिशाली प्रतिभा का परीक्षण पथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा वास्तव में इसे पास कर लेगा। स्वर्गीय संत दाओ के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली की उपाधि से उसे सम्मानित किया गया है। ऐसा लगता है कि भविष्य में इस बच्चे के कारण स्वर्गीय संत दाओ को भारी उथल-पुथल का सामना करना पड़ेगा। और इसी क्षण ट्रायल टॉवर की 9वीं मंजिल के अंदर प्रकाश की अनगिनत चमकदार किरणें धीरे-धीरे ये बुके के सामने प्रकट हुईं। ये रोशनियां तेजी से एक दूसरे में समा गईं और अंततः प्रकाश का एक अत्यंत चमकदार गोला बन गया। उसी समय ये बुके के कानों में एक ठंडी मृत आवाज गूंजी। ये बुके ने तुरंत ही आवाज पहचान ली। ये वही ठंडी मृत आवाज थी जो पहली से 9वीं मंजिल तक सुनाई दी थी। मैं ट्रायल टॉवर की टॉवर स्पिरिट हूं। एम्पायरियन होली पाथ के शिष्य ये बुके ने अपने पहले ही प्रयास में परफेक्ट मूल्यांकन के साथ सभी 9 मंजिलें पार कर ली हैं। पुरस्कार इस प्रकार हैं। तो ये ठंडी मृत आवाज ट्रायल टॉवर की टॉवर आत्मा की है। ये बुके ने धीरे से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि इसे पहली मंजिल से लेकर 9वीं मंजिल तक सुना जा सकता है। ये बुके ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। आखिरकार उसने सभी 9 ट्रायल फ्लो पार कर लिए थे और अब उसे इनाम मिलने वाला था। कांग के अनुसार उसकी मौजूदा स्थिति में ये इनाम उसके लिए एक अच्छी उपलब्धि साबित होंगे। यद्यपि चौथी मंजिल से शुरू करके प्रत्येक मंजिल पार करने के बाद उसे कुछ न कुछ लाभ हुआ था, लेकिन यह उसके लिए अंतिम पुरस्कार था और वह वास्तव में इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि जैसे ही टॉवर स्पिरिट ने यह कहना समाप्त किया कि पुरस्कार इस प्रकार हैं, अचानक परिवर्तन हुआ। टॉवर स्पिरिट का दीप्तिमान गोला, जो एक छोटे सूर्य की तरह चमक रहा था, हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो वह भीतर से ढहने वाला हो और उसमें बड़ी दरारें दिखाई देने लगी। क्या चल रहा है? ये देखकर ये बुके की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि टावर स्पिरिट की आभा अत्यंत अस्थिर थी, फीकी पड़ रही थी, मानो टावर स्पिरिट के भीतर कोई अज्ञात सत्ता उभरने की कोशिश कर रही हो। धमाका! अंततः टावर स्पिरिट का गोला पूरी तरह से टूट गया तथा प्रकाश के अनगिनत चमकदार बिंदुओं में परिवर्तित हो गया, जो शून्य में चमक रहे थे। हालांकि प्रकाश के ये असंख्य चमकीले बिंदु गायब नहीं हुए, बल्कि वे तेजी से एकत्रित होने लगे और धीरे-धीरे एक मानव जैसी प्रकाश आकृति का निर्माण करने लगे। जब ये प्रकाश आकृति पूर्ण रूप से साकार हुई, तो ये बुके के सामने एक अत्यंत सुंदर आकृति प्रकट हुई। वह एक लंबा, अधेड़ उम्र का आदमी था जो अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसका चेहरा कुछ धुंधला था, लेकिन उसके पूरे शरीर से एक अलौकिक और रहस्यमय आभा निकल रही थी, मानो वह समय की अंतहीन धारा से चुपचाप जाग उठा हो और एक विशिष्ट भाव लिए हुए वहां चुपचाप खड़े रहकर ही उसने अनजाने में ये बुके के दिल में श्रद्धा का भाव जगा दिया। ये भावना बहुत ही अनोखी थी, पूरी तरह से स्वतःस्फूर्त, फिर भी इतनी स्वाभाविक कि उसमें जरा भी असंगति नहीं थी। साल बीत गए, अनगिनत और अनजान। किसी ने सचमुच उस दिव्य इंद्रिय क्लोन को जगा दिया है जिसे मैं पीछे छोड़ आया था, और टावर स्पिरिट की जगह ले ली है। क्या वह अद्वितीय प्रतिभा सचमुच प्रकट हो गई है जिसकी मुझे आशा थी? एक सुंदर, अधेड़ उम्र का गोरा चिट्टा चेहरा बोला। उसकी आवाज धीमी थी, तेज नहीं, फिर भी साफ गूंज रही थी, मानो सीधे मन में गूंज रही हो। अचानक उस सुंदर मध्यम आयु वर्ग के गोरे व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां आपस में भींची हुई थी, मानो वह कुछ गणना कर रहा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हजारों साल पलक झपकते ही बीत जाएंगे। अफसोस। सुंदर मध्यम आयु वर्ग की हल्की आकृति ने इत्मीनान से आह भरी, फिर ये बुके की ओर देखा। यद्यपि उस आदमी का चेहरा धुंधला था, फिर भी ये बुके ने तुरंत ही एक ऐसी निगाह देखी जिसमें असीम शक्ति थी, एक ऐसी निगाह जो समय की नदी से प्रक्षेपित होती प्रतीत हुई, अज्ञात रहस्य से भरी हुई। वह एक नजर एक क्षण की तरह महसूस हुई, फिर भी एक अनंत काल की तरह भी। तो बात ऐसी ही है। योग्यता, समझ और क्षमता के मामले में आपको सचमुच एक बेजोड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। आप मुझे ज़ुतियानज़ी कह सकते हैं। उस सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज में प्रशंसा का भाव था, मानो उसने एक ही नजर में ये बुके की असलियत जान ली हो। ज़ुतियानज़ी, कितना प्रभावशाली नाम है। ये बुके की आंखें कांप उठीं। जैसे ही उसने उस खूबसूरत अधेड़ उम्र की गोरी चिट्टी आकृति से ये 3 शब्द सुने, उसे एक अद्भुत शक्तिशाली आभा का आभास हुआ। स्वर्ग जूटियन के नाम पर रखे जाने के लिए इस व्यक्ति को असाधारण होना चाहिए, वास्तव में एक शक्तिशाली साधक होना चाहिए। एम्पायरियन होली पाथ के जूनियर ये बुके सीनियर ज़ुतियानज़ी का अभिवादन करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो तुरंत टॉवर स्पिरिट को प्रतिस्थापित करने तथा उसके दिव्य इंद्रिय क्लोन को प्रकट करने में सक्षम था, निस्संदेह हजारों वर्ष पूर्व एम्पायरियन पवित्र पथ का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। हाँ, तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम इस दिव्य इंद्रिय क्लोन को, जिसे मैं पीछे छोड़ आया था, जगाने में इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि तुमने मेरी रखी 2 शर्तें पूरी की। पहला यह है कि अपने पहले प्रयास में ही टावर को पूरी तरह से साफ कर दें, जिससे 9 मंजिलों में से प्रत्येक पर टावर की एक आदर्श चमक दिखाई दे। दूसरा यह है कि आपकी आयु 18 वर्ष से कम हो तथा साधना बल आत्मा क्षेत्र से अधिक न हो। इन दोनों बिंदुओं को पूरा करके ही तुम मेरे दिव्य इंद्रिय क्लोन को जागृत कर सकते हो। ये बुके, ऐसा कर पाना ही तुम्हारा कौशल है, तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इनमें से कोई भी बिंदु अपने आप में अत्यंत कठिन है। दोनों को एक साथ पूरा करना तो दूर की बात है। ज़ुतियानज़ी थोड़ा भावुक लग रहा था, और जब उसने ये बुके को देखा तो उसकी आंखों में प्रशंसा और भी प्रबल हो गई। इन दोनों स्थितियों की कठोरता और कठिनाई को केवल वही जानता था। हजारों साल पहले स्वर्ग के पवित्र पथ के सबसे गौरवशाली युग में अद्वितीय जुड़वां प्रतिभाओं के रूप में प्रतिष्ठित 2 प्रतिभाओं ने भी इनमें से केवल एक ही प्राप्त किया था। ठीक है, मेरा ये दिव्य इंद्रिय प्रतिरूप बहुत समय से अस्तित्व में है। इस बार जागृत होने के बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि आपका इंतजार कर पाने के कारण इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। ज़ुतियानज़ी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। वह बहुत संतुष्ट लग रहा था। ये बुके को थोड़ा अजीब और अप्रत्याशित लगा। टावर स्पिरिट अपने इनाम देने ही वाला था कि तभी सीनियर ज़ुतियानज़ी ने अचानक कमान संभाल ली और उसे जगाने की शर्तें भी समझा दी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी दिव्य इंद्रिय क्लोन का अस्तित्व केवल ये बुके की प्रतीक्षा में था। चूंकि मैंने टावर स्पिरिट की जगह ले ली है, इसलिए जो इनाम उसे तुम्हें देने चाहिए थे वे अब मैं ही संभालूंगा। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से टावर स्पिरिट से ज्यादा उदार हूं। फिर ज़ुतियानज़ी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और दूर से ये बुके की ओर इशारा किया। उस संकेत के साथ प्रकाश की एक अतुलनीय चमकदार किरण निकली, धुंधली और अलौकिक, मानो स्वर्ग से परे से एक पवित्र प्रकाश। जिस क्षण उस पर यह पवित्र प्रकाश पड़ा, ये बुके का पूरा अस्तित्व शानदार चमक से भर गया। ये दिव्य प्रकाश आपकी किसी एक गहन युद्ध कला को महान पूर्णता के क्षेत्र तक पहुंचाएगा। आप अपने मन से चुन सकते हैं कि कौन सी कला चुननी है। ये सुनकर ये बुके, जो स्वर्ग के पवित्र प्रकाश से घिरा हुआ था, अंदर से कांप उठा, फिर बहुत खुश हुआ। एक गहन युद्ध कला को महान पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचाना, इसका मतलब यह था कि अब उसे इसकी साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी वह इसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता था, इसमें पूरी तरह से निपुणता प्राप्त कर सकता था, यहाँ तक कि अभ्यास में लगने वाले समय की भी बचत कर सकता था। गहन कला का मुकाबला करें। वर्तमान में मेरे पास केवल एक ही कला है जो महान पूर्णता के दायरे तक नहीं पहुंची है, वह है क्लेश की 5 उल्टी उंगली। ये बुके ने तुरंत अपने मन में विचार किया और तुरंत क्लेश की 5 उल्टी उंगली के बारे में सोचा।
जब उसने पहली बार इस पृथ्वी स्तरीय निम्न स्तरीय युद्ध गहन कला को चुना तो येबुके ने पहले ही इसकी असाधारण प्रकृति को महसूस कर लिया था। क्लेश की 5 उल्टी उंगलियां 5 तत्वों की शक्ति को संघनित करके संचालित एक गहन युद्ध कला थी। जब इसे उच्चतम स्तर तक विकसित किया जाता था तो ये 5 तत्वों की एकता को भी प्राप्त कर सकती थी, जिससे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न होती थी। येबुके की परिश्रमी साधना के बाद हालांकि उसने 5 उंगलियों को छू लिया था, वह भी केवल धातु उंगली और अग्नि उंगली का ही उपयोग कर सकता था। उसके बाद आने वाली 3 और शक्तिशाली उंगलियां अभी भी उसके लिए अपरिचित थीं और वह उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। बाद की 3 उंगलियां तो युद्ध के लिए भी उपयुक्त नहीं थीं, 5 तत्वों की एकता के महान पूर्णता क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। येबुके के अनुमान के अनुसार परिश्रम और चरण दर चरण अभ्यास के माध्यम से महान पूर्णता क्षेत्र के लिए क्लेश की 5 उल्टी उंगली को समझने के लिए यहां तक कि उसे व्यापक व्यवहारिक युद्ध अनुभव और निरंतर संक्षेपण के साथ कम से कम आधे साल की नींद रहित प्रयास की आवश्यकता होगी। अब एक एकल एम्पायरियन पवित्र प्रकाश ये हासिल कर सकता है, यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। मैं 5 क्लेशों वाली उंगली को चुनता हूं। जैसे ही उसने अपने हृदय में चुपचाप ये शब्द कहे, येबुके ने तुरंत महसूस किया कि उसे घिरे हुए स्वर्गीय पवित्र प्रकाश कांपने लगा, उसके साथ सहज रूप से विलीन हो गया और अंततः उसके दाहिने हाथ पर केंद्रित हो गया। उसी समय येबुके की आंखें धुंधली और गहरी हो गईं। अराजकता और घबराहट की स्थिति में फिर भी जैसे कि प्रबुद्ध उसके दिमाग में 5 उंगलियां दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक ने 5 तत्वों धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी को संघनित किया और लगातार एकत्रित और उछालना शुरू कर दिया। 5 अंगुलियों से बिल्कुल अलग अलग आभा निकलती थी। धातु की तीक्ष्णता, अग्नि की प्रचंड गर्मी और प्रचंडता, जल का असीम विनाश, लकड़ी की वृद्धि और क्षय का क्रम तथा पृथ्वी की सर्वव्यापी प्रकृति। ये अंतर्दृष्टियां ज्वलंत और उत्तम थीं। अंततः येबुके के मन में 5 उंगलियां खड़ी हो गईं, वास्तव में एक दूसरे को आकर्षित कर रही थीं और धीरे-धीरे 5 रंगों वाली रोशनी उत्सर्जित करने वाला एक बड़ा हाथ बन गया। एक अज्ञात अवधि के बाद येबुके इस अवस्था से जागा। स्वर्गीय पवित्र प्रकाश लुप्त हो चुका था और वह अभी भी उस रहस्यमय अवस्था में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था जिसका उसने अभी अनुभव किया था। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ भी नहीं बदला है, इस समय येबुके को पता था कि 5 क्लेशों की उंगली के उत्क्रमण के भव्य पूर्णता चरण पर उसने पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, जो अपने सबसे गहन शिखर पर पहुंच गया है। येबुके ने तुरंत ही 9 क्लेशों की उंगली को उलट देना चाहा ताकि देख सके कि यह युद्ध कला महान पूर्णता चरण तक पहुंचकर क्या शक्ति प्रकट करेगी। हालांकि येबुके को पता था कि यह सही समय नहीं था, क्योंकि स्वर्ग के पुत्र का प्रेत अभी भी ऊपर आकाश में मौजूद था। स्पष्टतः पुरस्कार अभी खत्म नहीं हुए थे। युद्ध कला को महापूर्णता स्तर तक पहुंचाना तो केवल पहला पुरस्कार था। वाह, आपने आत्मा क्षेत्र के अंतिम शिखर पर स्थित 9 परत परीक्षण मीनार को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इसलिए दूसरा पुरस्कार एक साधना प्रकाश है, जो आपकी साधना को आधिकारिक रूप से शक्ति आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। स्वर्ग का पुत्र फिर बोला, एक बार फिर दूर से येबुके की ओर इशारा करते हुए। यह उंगली पहले की स्वर्गीय पवित्र ज्योति जितनी चमकदार नहीं थी, इसके बजाय ये बहुत गहन थी, इसमें आभा का लेश मात्र भी नहीं था, यह अत्यंत साधारण प्रतीत हो रही थी। लेकिन जब येबुके इस साधना प्रकाश से प्रभावित हुआ तो उसने तुरंत इसके भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की अत्यंत शुद्ध तात्विक ऊर्जा को महसूस किया। स्वर्ग और पृथ्वी की यह तात्विक ऊर्जा तात्विक क्रिस्टलों या तात्विक ऊर्जा नदियों से भी अधिक शुद्ध और परिष्कृत थी। इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी की इस शुद्ध तात्विक ऊर्जा के साथ एक अकथनीय शक्ति भी थी। येबुके को पता था कि यह शक्ति चमत्कारी बल थी जो उसे स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र और शक्ति आत्मा क्षेत्र के शिखर के बीच की बाधा को एक ही बार में तोड़ने में मदद करेगी। स्वर्ग के पुत्र से प्राप्त साधना प्रकाश के तहत येबुके समझ गया कि वह निश्चित रूप से शक्ति आत्मा क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होगा। दूसरे पुरस्कार ने येबुके को पहले स्वर्गीय पवित्र प्रकाश की तुलना में कई गुना अधिक आनंदित बना दिया। ये जानना जरूरी है कि येबुके ने मानव रैंकिंग चुनौती से पहले ही शक्ति आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में सोचा था। इससे उसकी संभावनाएं काफी बढ़ जाती, लेकिन दुर्भाग्य से समय बहुत कम था और आत्मा क्षेत्र और शक्ति आत्मा क्षेत्र के बीच की बाधा को पार करना केवल स्वर्ग और पृथ्वी से तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करने का मामला नहीं था। इसके लिए या तो क्रमिक प्रयास की आवश्यकता थी या फिर आकस्मिक मुलाकात की। अब येबुके को वास्तव में एक सौभाग्यपूर्ण घटना का सामना करना पड़ा था। 9 परत परीक्षण टॉवर को पूरी तरह से साफ करने से उसकी साधना सफल हो सकती थी। बस इतना ही काफी था। भिन्न येबुके के शरीर में प्रवेश करने के बाद साधना प्रकाश एक धारा की तरह फैल गया, पवित्र दाव युद्ध क्यूई में विलीन हो गया। येबुके ने तुरंत पवित्र दाव युद्ध क्यूई को प्रसारित किया और इस साधना प्रकाश में निहित स्वर्ग और पृथ्वी की अविश्वसनीय रूप से शुद्ध तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। हुश हुश हुश, सुनहरी लाल रक्त ऊर्जा लगातार उमड़ रही थी, जिससे येबुके को सहायता मिल रही थी। साथ ही उसके दानत्यान में डूजान पवित्र नियम का मूल भी थोड़ा कांप रहा था। येबुके के शरीर के भीतर लगातार नई शक्ति की धाराएं एकत्रित हो रही थी और उसकी आभा भी स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के शिखर से धीरे-धीरे ढीली पड़ने लगी। धमाका, अचानक येबुके का शरीर कांप उठा और उसके पीछे एक गहरा चांदी जैसा आत्माचंद्र धीरे-धीरे उभर आया। फिर उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह एक अंधेरे स्थान में पहुंच गया, मानो कोई असीम काला ब्रह्मांड हो। वह केवल 5 प्रकाश समूहों को ही दूर से आते हुए देख पा रहा था। ये येबुके की शेष 5 आत्माएं थीं। नश्वर शुद्धि के साथ महान लोकों में प्रत्येक प्रमुख सफलता चंद्रमा के उदय की एक प्रक्रिया है। इस बार शक्ति आत्मा लोक के आत्मा चंद्रमा के उदय का समय है। इस घने अंधेरे में खड़े येबुके के चेहरे पर शांति थी। पिछली 2 सफलताओं के बाद येबुके बिना किसी झिझक के चांद उगने से पहले से ही पूरी तरह परिचित था। 9 झांक दूर शक्ति आत्मा को देखते हुए येबुके की आंखें तेज हो गईं। भिन्न उसने अपने हाथ फैलाए और पवित्र दाव युद्ध क्यूई उमड़ पड़ी, अंधेरे शून्य से होकर सीधे शक्ति आत्मा में प्रवाहित हुई। विशाल और शुद्ध पवित्र दाव युद्ध क्यूई निरंतर प्रवाहित होती रही, कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखा, बल्कि और अधिक प्रबल और तीव्र होती गई। भिन्न आखिरकार येबुके का दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया कि 9 झांक दूर स्थित शक्ति आत्मा पूरी तरह से पवित्र दाव युद्ध क्यूई से भर गई है। अगला कदम स्वाभाविक रूप से शक्ति आत्मा को खींचना, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना और फिर उसे पवित्र दाव युद्ध क्यूई के साथ ऊपर उठाना था, जिससे वह प्रकट हो सके और एक सच्चे आत्मा चंद्रमा में परिवर्तित हो सके। गड़गड़ाहट, येबुके ने दोनों हाथों से जोर से खींचा और शक्ति आत्मा प्रकाश समूह, जो एक प्राचीन तारे की तरह स्थिर था, तुरंत एक अदम्य बल द्वारा खींच लिया गया। दूर से देखने पर येबुके ब्रह्मांडीय शून्य में तारों को खींचते हुए एक विशालकाय व्यक्ति की तरह दिखते थे। गड़गड़ाहट, पवित्र दाव युद्ध क्यू को एक कड़ी बनाकर येबुके ने शक्ति आत्मा प्रकाश समूह को खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपार शक्ति उमड़ पड़ी और शक्ति आत्मा प्रकाश समूह येबुके के और करीब आ गया। अंततः शक्ति आत्मा प्रकाश समूह को पूर्ण शक्ति के साथ येबुके के पैरों तक खींच लिया गया। उठो चांद, एक धीमी चीख के साथ येबुके ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और तुरंत उसके पैरों पर शक्ति आत्मा प्रकाश समूह में भारी परिवर्तन होने लगे। गड़गड़ाहट, जैसे कोई तारा फट गया हो, वैसे ही उसके भीतर से एक अर्धचंद्र का रूपांतरण हो गया। इस बार येबुके का चंद्रमा पर उदय असाधारण रूप से शक्तिशाली था। स्वर्ग के ज्येष्ठ पुत्र के साधना प्रकाश और उस अकथनीय शक्ति के अधीन जिसने अड़चनों को तोड़ दिया, येबुके का संचय बिना किसी बाधा के गहन था। भिन्न जब अर्धचंद्राकार नया चांद येबुके के पैरों से उसके सिर के ऊपर तक आया तो येबुके ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह अपने भौतिक शरीर में वापस आ गया था। शक्ति आत्मा क्षेत्र, मेरे लिए आगे बढ़ो। एक जोरदार चीख के साथ येबुके की पवित्र दाव युद्ध क्यू तुरंत अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई।
उसके पीछे एक हल्का बैंगनी आत्मा चंद्र धीरे धीरे टिमटिमाता हुआ प्रकट हुआ और एक नई शक्तिशाली आभा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। यह आत्मा क्षेत्र का उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बहुत शक्तिशाली था। आत्मा क्षेत्र का आत्मा चंद्रमा गहरे चांदी का था, जबकि शक्ति आत्मा क्षेत्र का आत्मा चंद्रमा हल्का बैंगनी था। गड़गड़ाहट। येबुके सीधा खड़ा था, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। अपने शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए उसे एहसास हुआ कि इस पल वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। शक्ति आत्मा क्षेत्र की शक्ति स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के शिखर से बिल्कुल अतुलनीय थी। वाह, आपने दूसरा इनाम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। अब चलिए तीसरे इनाम की ओर बढ़ते हैं, जो कि अंतिम इनाम भी है। स्वर्ग के पुत्र की आवाज फिर से गूंजी, जिसने तुरंत ही येबुके को उसकी उमड़ती हुई खुशी से वापस ला दिया। क्या कोई तीसरा इनाम है? जियान त्यानजी के शब्दों ने येबुके को चौंका दिया। सच कहूं तो पहले 2 पुरस्कारों ने ही येबुके को अपार आनंद से भर दिया था, खासकर दूसरे साधना पुरस्कार ने, जिसने उसे आधिकारिक तौर पर स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के शिखर से बल आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम बनाया। यद्यपि ये केवल एक क्षेत्र की सफलता थी, येबुके के लिए इसका महत्व बहुत अलग था। येबुके को यह महसूस हुआ कि यदि परीक्षण टॉवर आत्मा ने उसे पहले टॉवर को साफ करने के लिए पुरस्कार दिए होते, तो निश्चित रूप से उसे अपनी साधना में सुधार करने में सीधे मदद करने जैसा कुछ नहीं होता, और टॉवर आत्मा के पुरस्कार निश्चित रूप से जियान त्यानजी के जितने अच्छे नहीं होते। दरअसल इसे इनाम तो कहा ही जा सकता है, लेकिन इसे एक अमानत भी माना जा सकता है, एक जिम्मेदारी जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम स्वर्ग के मार्ग के अन्यायी हो, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इसे स्वीकार करने को तैयार हो। जियान त्यानजी अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसकी नजरें येबुके पर टिकी थी और उसके शब्दों ने येबुके को गंभीरता का एहसास कराया। येबुके एक पल के लिए चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ जियान त्यानजी, हालांकि मुझे नहीं पता कि मुझ में आपके सौंपे गए कार्य को पूरा करने की क्षमता है या नहीं, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। येबुके ने कुछ ही शब्दों में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके स्वर में दृढ़ता का संकेत था। येबुके जानता था कि हालांकि उसे जियान त्यानजी की असली पहचान नहीं पता थी, फिर भी हजारों साल पहले स्वर्ग के मार्ग में उसका बहुत ऊंचा स्थान रहा होगा। कहने की जरूरत नहीं कि उसे यह जिम्मेदारी सौंपना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि स्वर्ग के मार्ग के एक शिष्य के रूप में संयोग से जियान त्यानजी का पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उसे अपना कार्यभार स्वीकार करना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे स्वर में दृढ़ संकल्प सुन सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत सी बातों को चुपचाप याद रखते हो और उन्हें अपने दिल में रखते हो। मैं इससे बहुत खुश हूँ। जियान त्यानजी हल्के से मुस्कुराया, फिर बोला, हजारों साल बाद तुम्हारे जैसे युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति का इंतजार कर पाना ट्रायल टॉवर में छोड़ा गया ये दिव्य इंद्रिय क्लोन वाकई इसके लायक था। अच्छा, तो अब मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। बेशक तुम्हारे लिए यह वाकई एक इनाम है। भिन्न एक अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर प्रकाश स्रोत धीरे धीरे जियान त्यानजी के दाहिने हाथ में संघनित हो गया, एक लघु सूर्य की तरह। येबुके ने जियान त्यानजी के दाहिने हाथ की ओर देखा और उसने अचानक अपने ऊपर एक असीम विशाल आभा को महसूस किया, मानो जियान त्यानजी के हाथ में प्रकाश स्रोत में अनंत समय की शक्ति समाहित हो, प्राचीन, शक्तिशाली और असीम। तथाकथित तीसरा पुरस्कार है एक विरासत। जियान त्यानजी की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी प्रतिध्वनि और पुरानी यादें थीं, मानो कोई शानदार प्राचीन पुस्तक उसके बोलते समय धीरे धीरे सामने आ रही हो। यह विरासत सामान्य अर्थों में कोई विरासत नहीं है, जैसे किसी शक्तिशाली साधक की मृत्यु के बाद उसे मिली विरासत। नहीं, ये किसी संप्रदाय की विरासत की चिंगारी है, बल्कि यह एक पहचान की विरासत है, या यूं कहें कि वापसी की विरासत है। ये सुनकर येबुके की निगाहें तुरंत उत्सुक हो गईं। पहचान की विरासत। जियान त्यानजी ने जो विशेषण प्रयोग किया था, उससे उन्हें बहुत नयापन और उलझन महसूस हुई, लेकिन येबुके को यह एहसास हो गया कि यह विरासत बहुत महत्वपूर्ण होगी और इसकी निरंतरता बहुत लंबे समय तक जारी रहेगी। हालांकि जियान त्यानजी के अगले वाक्य ने येबुके के दिल में एक बड़ा झटका दिया। यह विरासत स्वर्ग के मार्ग से भी गहराई से जुड़ी हुई है। ये भी कहा जा सकता है कि उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र में स्वर्ग का मार्ग, अगर इसकी उत्पत्ति का पता लगाया जाए, तो इसी पहचान की विरासत के एक हिस्से से विकसित हुआ है। धमाका। येबुके के मन में तुरंत ही एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। जियान त्यानजी के शब्दों से जो जानकारी सामने आई वह बहुत ही आश्चर्यजनक थी। स्वर्ग का मार्ग उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के सुपर संप्रदायों में से एक, जिसने अनगिनत वर्षों तक उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाए रखा था, वास्तव में एक विरासत के एक हिस्से से विकसित हुआ था। यदि ऐसी खबर फैल गई तो निश्चित रूप से मध्य मैदानों और यहां तक कि पूरे उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र में भारी हलचल मच जाएगी। लेकिन तभी येबुके को एक मौन किंतु भारी दबाव महसूस हुआ, क्योंकि वह समझता था कि चूंकि स्वर्ग के मार्ग का भी इस विरासत से इतना आश्चर्यजनक संबंध है, इसलिए इसका अर्थ अनिवार्य रूप से इस विरासत की गोपनीयता और कठिनाई है। और अब जियान त्यानजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उसे ठीक यही विरासत सौंप रहे हैं। शून्य के ऊपर जियान त्यानजी येबुके के दिल की भावनाओं से अनजान लग रहा था और बोल रहा था, इस विरासत को स्वर्ग की विरासत कहा जाता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। इस रहस्य की विशालता इतनी विशाल है कि पूरा उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र भी इसे समेट नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसे विस्तार से समझाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, स्वर्ग की विरासत की पहचान मूल रूप से एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली विशाल संगठन का सदस्य थी, और इस विशाल संगठन को महान सहस्राब्दी दिव्य ब्रह्मांड कहा जा सकता है। महान सहस्त्र दिव्य ब्रह्मांड। जब येबुके ने ये 4 शब्द सुने तो उसे जो महसूस हुआ वह प्राचीन विशालता नहीं थी, बल्कि तारों भरे आकाश जैसी चमक और वैभव था। ऐसा लग रहा था मानो एक असीम ब्रह्मांड उसके सिर के ऊपर एक असीम ऊंचे स्थान से नीचे की ओर दबाव डाल रहा हो, एक अवर्णनीय शक्ति और पराक्रम, एक शानदार अस्तित्व जो अंतहीन समय में विराजमान हो। इन 4 शब्दों को बोलने मात्र से ही अदृश्य में किसी विशेष अस्तित्व में हलचल मच जाती थी तथा लोगों के हृदय में असीम श्रद्धा और आराधना उत्पन्न हो जाती थी। येबुके को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ, लेकिन वह और भी अधिक एकाग्र हो गया, क्योंकि उसकी जिज्ञासा एक पर्वतीय धारा की तरह बह निकली। महान सहस्राब्दी दिव्य ब्रह्मांड के इस विशाल संगठन के अंतर्गत स्वर्ग की विरासत को मूल रूप से स्वर्ग का मार्ग कहा जाता था। यह महान सहस्राब्दी दिव्य ब्रह्मांड के मार्गों में से एक था, और महान सहस्राब्दी दिव्य ब्रह्मांड के अंतर्गत इसका एक अतुलनीय रूप से शानदार इतिहास भी था, जिसने अपार प्रसिद्धि प्राप्त की और कुछ युगों में सभी जीवों को विस्मित किया। इस समय जियान त्यानजी की आवाज में पुरानी यादों और गर्व की गहरी भावना थी, मानो वह उस समय के स्वर्ग के मार्ग के असीम गौरवशाली युग को देख रहा हो। उसी समय येबुके को तुरंत समझ आ गया कि उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र में स्वर्ग मार्ग नामक संप्रदाय के नाम की उत्पत्ति स्वर्ग मार्ग में एक पवित्र वर्ण जोड़ने से हुई थी। वह ये भी समझ गया कि स्वर्ग मार्ग के जिस गौरवशाली युग की जियान त्यानजी ने बात की थी, वह निश्चित रूप से उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के स्वर्ग मार्ग को संदर्भित नहीं करता था, बल्कि महान सहस्राब्दी दिव्य ब्रह्मांड के भीतर उस रहस्यमय और विशाल संगठन को संदर्भित करता था। हालांकि बाद में जटिल कारणों से स्वर्ग मार्ग को महान सहस्राब्दी दिव्य ब्रह्मांड से निर्वासित और अलग कर दिया गया, और वह अपने आप भटकता रहा और अंततः उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र में आ गया। फिर उसने एक छोटे से हिस्से को अपनी नींव के रूप में इस्तेमाल करके स्वर्ग मार्ग के रूप में विकसित हुआ, जो वह संप्रदाय है जिसमें अब आप शामिल हो गए हैं। जियान त्यानजी के शब्द यहाँ बहुत संक्षिप्त हो गए, लेकिन येबुके अभी भी असहायता और अनिच्छा की गहरी भावना सुन सकता था, जैसे कि भीतर कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। स्वर्ग के मार्ग की समस्त विशिष्ट और विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महान सहस्त्र दिव्य ब्रह्मांड का विशाल संगठन, और मैं आपसे जो आशा और अपेक्षा करता हूं, उसे मैंने स्वर्ग की इस विरासत में सील कर दिया है। अब मैं यह विरासत आपको सौंपता हूं। आप मेरे द्वारा चुने गए तीसरे और अंतिम उत्तराधिकारी हैं। केवल तुम्हारे पास ही मेरी सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करने की योग्यता और क्षमता है।
बेशक अभी तुम्हारे लिए यह बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। जब तुम्हारा साधना क्षेत्र पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगा तो यह विरासत अपने आप जागृत हो जाएगी। उस समय जब तुम सब कुछ जान जाओगे तब तुम चुन सकोगे कि तुम मेरी सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हो या नहीं। जियान तियानजी की बात खत्म होने के बाद उसने चुपचाप येबुके की तरफ देखा, मानो उसके द्वारा दी गई जानकारी को पचाने का इंतजार कर रहा हो। जब उसने येबुके की दृढ़ निगाहों को फिर से देखा तो जियान तियानजी खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसके दाहिने हाथ में तैरती हुई स्वर्ग की विरासत तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गई और येबुके के शरीर में प्रवेश कर गई। स्वर्ग की विरासत से युक्त प्रकाश के समूह ने येबुके के शरीर में प्रवेश करने के बाद कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं किया। ऐसा लगा जैसे पानी की एक बूंद चुपचाप और किसी का ध्यान न जाते हुए सागर में विलीन हो गई हो। हालांकि येबुके स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में कुछ जोड़ा गया है, लेकिन जब उसने इसे खोजने और महसूस करने की पूरी कोशिश की तो वह एहसास तुरंत गायब हो गया। तब येबुके को एहसास हुआ कि जैसा कि स्वर्ग के पुत्र ने कहा था, स्वर्ग की विरासत एक विशेष विधि का उपयोग करके उसके शरीर के भीतर सील कर दी गई थी और उचित समय पर ही वह अपने आप जागृत होगी। जब स्वर्ग की विरासत आपके भीतर जागृत होगी तो आपको स्वर्गीय दाव की सभी विरासतें प्राप्त होंगी, जिनमें विशिष्ट साधना संसाधन, साधना तकनीकें, दिव्य हथियार आदि शामिल हैं। इसलिए ये वास्तव में आपके लिए एक पुरस्कार माना जा सकता है, बस यह है कि आपको यह भी सीधे नहीं मिलेगा। स्वर्ग के पुत्र ने येबुके की ओर देखा, जिसने स्वर्ग की विरासत को स्वीकार कर लिया था, और उसके धुंधले चेहरे पर राहत की एक झलक दिखाई दी। हालांकि येबुके को तुरंत स्वर्ग के पुत्र द्वारा बोला गया वाक्य याद आ गया, अर्थात वह स्वर्ग के पुत्र द्वारा चुना गया तीसरा उत्तराधिकारी था। दूसरे शब्दों में, उससे पहले स्वर्ग की यह विरासत स्वर्ग के पुत्र द्वारा 2 अन्य लोगों को भी प्रदान की गई थी। इससे तुरंत ही येबुके की जिज्ञासा पुनः जागृत हो गई और वह स्वाभाविक रूप से पूछे बिना नहीं रह सका। येबुके का प्रश्न सुनकर स्वर्ग के पुत्र ने मंद मुस्कुराकर कहा, आपके पहले मैंने जिन 2 अन्य लोगों को चुना था वे भी स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय संत दाव के शिष्य थे, लेकिन वे कई सहस्राब्दियों पहले से स्वर्गीय संत दाव के शिष्य थे, न कि आपके जैसे युग में। एक ही युग में नहीं। इसका अर्थ यह था कि वर्तमान स्वर्गीय संत दाव में कोई भी स्वर्ग की विरासत का उत्तराधिकारी नहीं था, यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु स्वर्गीय रसातल संत भगवान भी नहीं। वरिष्ठ, क्या आप मुझे उन दोनों के नाम बता सकते हैं? चूंकि बातचीत इस बिंदु पर पहुंच गई थी, इसलिए येबुके स्वाभाविक रूप से उनके नाम जानना चाहता था। उनमें से एक का नाम जीबुजोंग है और दूसरे का नाम डुआन्यफेंग है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, येबुके की निगाहें तुरंत तेज हो गईं। जीबुजोंग और डुआन्यफेंग, ये दोनों नाम उसके लिए अपरिचित नहीं थे। ये वास्तव में ट्रायल टॉवर की 7वीं मंजिल पर थरी के लेल्डर द्वारा स्वर्ण सूची में दर्ज किए गए पहले 2 नाम थे। वे 4000 वर्ष से भी अधिक पहले स्वर्गीय संत दाव के शिष्य थे। यद्यपि काफी समय बीत चुका था, येबुके जानता था कि ये दोनों व्यक्ति उस युग के स्वर्गीय संत दाव के सबसे चमकदार प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से रहे होंगे। हाँ, संयोग से आप और वे दोनों एक ही युग में नहीं हैं, कई सहस्राब्दियों बाद, लेकिन वे दोनों एक ही युग में थे। स्वर्गीय संत दाव के उस सबसे गौरवशाली काल में वे दोनों पूरे उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र में अपने साथियों के बीच 2 सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति माने जा सकते थे और उन्हें अद्वितीय जुड़वां प्रतिभाएं के रूप में भी जाना जाता था। अद्वितीय जुड़वां प्रतिभाएं, इस उपाधि ने तुरंत ही येबुके की आंखों में उत्साह भर दिया। उसकी निगाहें हजारों वर्षों को भेदती हुई इन 2 वरिष्ठ दिग्गजों को देखने लगी, जिन्होंने उस युग के दौरान उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र में असीम गौरव के साथ चमक बिखेरी थी। आप तीनों को जो स्वर्ग की विरासत मिली है वह बिल्कुल एक जैसी है, जिसका अर्थ है कि आप तीनों ही स्वर्गीय दाव के वैध उत्तराधिकारी हैं। अंतर केवल उस क्रम का है जिसमें आपने इसे प्राप्त किया। हालांकि अगर हम अन्य मतभेदों पर जोर देते हैं तो वे उज्ज्वल हैं और आप अंधेरे हैं। वे सहस्राब्दियों पहले मेरी पहली चाल थी और आप सहस्राब्दियों बाद मेरी वर्तमान चाल हैं। इस वाक्य में स्वर्ग के पुत्र की आवाज में एक निश्चित कथनीय गुण प्रतीत हो रहा था, मानो उसके शब्द किसी चीज के उद्देश्य से थे। लेकिन फिर स्वर्ग के पुत्र ने विषय बदल दिया। आपको खुद को छोटा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। योग्यता, समझ और क्षमता के मामले में आप उनमें से किसी से भी कम नहीं हैं, या कुछ हद तक आप उन दोनों से भी अधिक उत्कृष्ट हैं। क्योंकि आप अभी जैसे हैं, मैं आपकी अस्थि आयु को देख रहा हूं। आप केवल 15 वर्ष के हैं और इतनी कम उम्र में ट्रायल टॉवर की सभी 9 मंजिलों को सफलतापूर्वक पार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं भी बहुत भाग्यशाली हूं कि हजारों वर्षों के बाद स्वर्गीय संत दाव में आप जैसे युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुलाकात हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की विरासत की महिमा अंततः आप पर पूरी तरह खिलेगी। स्वर्ग के पुत्र की स्तुति से भरी हुई आवाज गूंज उठी और शून्य के ऊपर प्रकाश और छाया येबुके को प्रकाशित करती हुई प्रतीत हुई। स्वर्ग के पुत्र की प्रशंसा के संबंध में येबुके ने खुश होने या आत्मसंतुष्ट होने का कोई भाव नहीं दिखाया। 10 वर्षों की मौन साधना के बाद येबुके ने पहले ही समझ लिया था कि चाहे किसी की योग्यता और समझ कितनी भी आश्चर्यजनक क्यों न हो या उसकी क्षमता कितनी भी गहन क्यों न हो, अंततः लक्ष्य तक पहुंचने और सर्वोच्च वैभव की सराहना करने के लिए सबसे अपरिहार्य तत्व निरंतर प्रयास और अदम्य संघर्ष थे। इनके बिना सर्वोच्च प्रतिभा और प्रबलतम समझ भी पानी में चंद्रमा या दर्पण में फूल से अधिक कुछ नहीं होगी। हाँ, आपसे मिलकर मेरे इस दिव्य चेतना रूपी क्लोन ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। याद रखें, आज की घटनाओं के संबंध में जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो, इसे दूसरों को न बताना ही बेहतर है और किसी तीसरे व्यक्ति को इस ट्रायल टॉवर की 9वीं मंजिल पर स्वर्ग की विरासत के उत्तराधिकारी बनने के बारे में पता नहीं चलेगा। आगे का रास्ता लंबा है, साहपूर्वक आगे बढ़ो। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। टकराना, जैसे ही ये शब्द बोले गए, शून्य के ऊपर स्वर्ग के पुत्र का प्रकाश और छाया अचानक फट गई, जिससे प्रकाश की वर्षा हुई जो पूरे 9वें तल पर फैल गई और वह गायब हो गया। जब हल्की बारिश पुनः शुरू हुई तो केवल ट्रायल टॉवर की टॉवर स्पिरिट ही बची थी। येबुके थोड़ा स्तब्ध था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग का पुत्र इतनी जल्दी गायब हो जाएगा, यहाँ तक कि उसे उसकी पहचान के बारे में पूछने का भी समय नहीं देगा। रहने भी दो, चूंकि सीनियर चले गए हैं, शायद वह नहीं चाहते थे कि मैं उनकी पहचान जानूं। यदि भविष्य में कोई अवसर मिला तो इस स्वर्गीय संत दाव के भीतर उसकी पहचान और इतिहास के बारे में सुराग मिल सकते हैं। येबुके ने कुछ हद तक आह भरी। ट्रायल टॉवर की सभी 9 मंजिलों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कुल मिलाकर खुशी आश्चर्य से अधिक थी। भिन्न अगले ही पल येबुके ने महसूस किया कि पूरा ट्रायल टॉवर अचानक कांप उठा। 9वीं मंजिल की जमीन पर एक विशाल सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे की चमकदार रोशनी से जुड़ती थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि कोई सीधे 9वीं मंजिल से पहली मंजिल पर जा सकता है। वह तुरंत समझ गया कि अब टावर छोड़ने का समय आ गया है। फिर येबुके ने और देर नहीं की और विशाल सीढ़ी पर कदम रख दिया। इसी समय बाहर स्थित 9 मंजिला टावर में भी भारी परिवर्तन हुए। आसपास के शिष्यों की नजरों में ट्रायल टॉवर की 9वीं मंजिल से शुरू होकर सही टॉवर की चमक वास्तव में 8वीं मंजिल की ओर बढ़ने लगी और भी अधिक चमकदार हो गई और फिर परत दर परत 7वीं मंजिल की ओर बढ़ती रही। कुछ तेज तर्रार शिष्यों ने तुरंत देखा कि येबुके का प्रतिनिधित्व करने वाला सुनहरा प्रकाश बिंदु धीरे धीरे 9वीं मंजिल से 8वीं फिर 7वीं मंजिल पर उतर रहा था। देखो, येबुके टावर छोड़ने वाला है। वाह, मैं बहुत उत्साहित हूं और बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। हमारे स्वर्गीय संत दाव की सबसे मजबूत प्रतिभा हो। अल्पविराम। अनगिनत शिष्य धरती हिला देने वाली गर्जना के साथ फूट पड़े। सभी की निगाहें पहली मंजिल के द्वार पर टिकी थी और वे उत्सुकता से उस आकृति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो वहां से निकलेगी। भिन्न जब टावर की पहली मंजिल का गेट खुला तो एक लंबा और पतला व्यक्ति अंदर से बाहर निकला। संपूर्ण टावर की चमक जो सभी 9 मंजिलों से एकत्रित हो रही थी, अब इस पतली आकृति को पूरी तरह से ढक रही थी, मानो उसका उत्साहवर्धन कर रही हो, उसे मान्यता दे रही हो।
यह आकृति तुरंत ही असीम चमकदार टॉवर की चमक से प्रकाशित हो गई, जिससे वह 9 स्वर्गों से आए देवता की तरह दिखाई देने लगा, जो असीम महिमा में लिपटा हुआ था। ट्रायल टॉवर से बाहर निकलने के बाद येवुके ने भी अपने चारों ओर तीव्र चमक को महसूस किया और साथ ही धरती को हिला देने वाली जयकारे भी सुने, जिससे वह कुछ हद तक हतप्रभ और अचंभित रह गया। क्या हो रहा है? ट्रायल टॉवर से बाहर निकलते हुए येवुके अपने सामने के दृश्य को देखकर कुछ हद तक चकित हो गया। उसके पीछे एक चमकदार चमक सीधे आकाश में उठी, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया, मानो स्वर्ग के पूरे ताव को उसकी उपस्थिति की घोषणा कर रही हो। ट्रायल टॉवर के चारों ओर से पड़ने वाली निगाहें उत्साह, जोश, जुनून, ईर्ष्या और प्रशंसा से भरी हुई थी, भावनाओं की एक असंख्य श्रृंखला, जो सभी स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। येवुके ने यह भी देखा कि कई महिला शिष्याएं उसकी ओर शर्म और स्नेह से देख रही थीं, मानो वे उसे पूरा निगल जाना चाहती हों। ट्रायल टॉवर के केंद्र से एक तूफान की तरह अनंत गर्जना फूट पड़ी, जो दूर स्थानों तक फैल गई। चाहे येवुके कितना भी शांत और दृढ़ क्यों न हो, वह हजारों लोगों की निगाहों से अचंभित था, जो उस पर टिकी हुई थी और पूरी तरह से उलझन में थे। क्या मैंने अभी एक ट्रायल टावर पार नहीं किया? मेरे बाहर आने के बाद सब पागल क्यों हो गए हैं? ये तो पागलपन है। येवुके को अपने कार्यों के प्रभाव का पता नहीं था, लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। आखिरकार उसे पहले यह पता नहीं था कि कैंडिडेट टॉवर ही ट्रायल टॉवर था। उसी समय येवुके ने गौर से देखा कि उसके साथ टॉवर में प्रवेश करने वाले अन्य 9 लोगों में से अधिकांश, जैसे कि यू जियाओक्स्यू, अब वहां नहीं थे। यहां तक कि रोंग जियांग, जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, भी गायब हो गया था। ट्रायल टॉवर की ओर देखते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से पहली 3 मंजिलों पर अभी भी 10 सुनहरे प्रकाश के धब्बे देखे, जो ये दर्शाते थे कि लोग लगातार टॉवर में प्रवेश कर रहे थे, उम्मीदवार टोकन प्राप्त करने और उम्मीदवार बनने की उम्मीद में। समय की गणना करने के बाद येवुके को एहसास हुआ कि उसने ट्रायल टॉवर को साफ करने में पूरे 2 दिन बिता दिए थे, जिसका मतलब था कि कल मानव रैंकिंग चुनौती का आधिकारिक उद्घाटन दिवस होगा। येवुके, अचानक एक महिला की आवाज आलस्य और रहस्य के संकेत के साथ आकाश और पृथ्वी के माध्यम से गूंज उठी, फुर्तीली और अलौकिक, फिर भी इसने येवुके के भीतर कुछ हलचल पैदा कर दी। यह उसी महिला की आवाज है जो मैंने इस पीक की चोटी पर सुनी थी। येवुके ने ऊपर देखा और तुरंत आकाश में शुद्ध सफेद कमल सिंहासन और उस पर बैठी मोहक आकृति को देखा। येवुके, वह हमारे स्वर्गीय ताओ, संत लॉर्ड लिंगलोंग के उपसंप्रदाय गुरुओं में से एक हैं। आपको उनका अनादर नहीं करना चाहिए। संत लॉर्ड लिंगलोंग इस मानव रैंकिंग चुनौती के प्रभारी हैं। जहां तक उनके यहां व्यक्तिगत रूप से आने का सवाल है, तो वह इसलिए है क्योंकि आपने ट्रायल टॉवर की चौथी मंजिल खोली थी। एल्डर जिगु का टेलीपैथिक संदेश येवुके के कान में गूंजा, जिससे उन्हें संत लॉर्ड लिंगलोंग की पहचान का पता चला। एल्डर जिगु का संदेश सुनकर येवुके की पलकें फड़क उठी। स्वर्ग के ताओ के उपसंप्रदाय मास्टरों में से एक, कमल सिंहासन पर बैठी यह महिला एक ऐसा अस्तित्व थी जिसकी स्थिति संत लॉर्ड हेबाई के बराबर थी। शिष्य येवुके संत लॉर्ड लिंगलोंग का अभिवादन करते हैं। येवुके ने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं और संत लॉर्ड लिंगलोंग को प्रणाम किया। जैसे ही संत लॉर्ड लिंगलोंग बोले, आकाश और पृथ्वी एक बार फिर शांत हो गए। कोई भी फुसफुसाया नहीं, फिर भी अनगिनत उत्कट आंखें येवुके पर टिकी रहीं। हे नन्हे, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। इस बार हमारे स्वर्ग के दाव के लिए तुम्हारी योग्यता बहुत बड़ी है। इसके अलावा तुम कई सहस्राब्दियों में ट्रायल टॉवर की सभी 9 मंजिलों को पूरी तरह पार करके बाहर आने वाले पहले शिष्य हो। तुम स्वर्ग के दाव के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि के पुनः हकदार हो। इन शब्दों पर पूरी भीड़ आश्चर्यचकित हो गई, यहाँ तक कि स्वयं येवुके भी संत लॉर्ड लिंगलोंग के शब्दों से चौंक गए। स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति का दाव, और स्वयं संत लॉर्ड लिंगलोंग द्वारा कही गई बात, इसका क्या अर्थ था? इसका मतलब यह था कि संत लॉर्ड लिंगलोंग ने व्यक्तिगत रूप से येवुके को सबसे मजबूत प्रतिभा के रूप में नामित किया, जो एक उचित दावे का संकेत था, और इस क्षण से आगे स्वर्ग के दाव के भीतर येवुके का नाम निस्संदेह एक धूमकेतु की तरह बढ़ेगा। यदि पिछले 5 क्षेत्रों के नवागंतुक ग्रैंड प्रतियोगिता और दफन स्वर्ग के गुप्त क्षेत्र की यात्रा ने येवुके को केवल थोड़ी सी प्रसिद्धि दी थी, तो स्वर्ग के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब उसे स्वर्ग के दाव के भीतर सभी के लिए जाना जाएगा। दोनों के बीच अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था, क्योंकि यह उपाधि संत लॉर्ड लिंगलोंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान की गई थी, जिसका असाधारण महत्व था। मीनार के नीचे पहुंचकर येवुके के होठों पर अब एक बेबस मुस्कान आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि कोन के कहने पर मीनार को साफ करने की उसकी एक भी कोशिश न सिर्फ संत लॉर्ड लिंगलोंग को डरा देगी, बल्कि अब उसे सीधे संत लॉर्ड लिंगलोंग के तूफान की आंख में भी धकेल देगी। हाँ, तूफान की आंख। संत लॉर्ड लिंगलोंग की व्यक्तिगत उपाधि, स्वर्ग के ताओ की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा येवुके को प्रदान की गई यह उपाधि न केवल उन्हें अविश्वसनीय रूप से भयानक स्तर का ध्यान दिलाएगी, बल्कि स्वर्ग के ताओ के अनगिनत शिष्यों को भी उत्साहित करेगी। विशेषकर उनमें से जो शक्तिशाली और अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ हैं, वे निश्चित रूप से असंतुष्ट और अप्रसन्न महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, मानव रैंकिंग पर वे शक्तिशाली शिष्य। यदि येवुके ने पहले ही स्वर्ग के ताओ में अपार प्रसिद्धि प्राप्त कर ली होती, या यदि वह मानव रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होता, तो शायद यह ऐसा नहीं होता। लेकिन येवुके तो बस एक नवागंतुक था जो अभी स्वर्ग के ताओ में शामिल हुआ था। मानव रैंकिंग में शीर्ष रैंक वाले अस्तित्वों में से एक होने का उल्लेख नहीं करना चाहिए, वह मानव रैंकिंग में भी नहीं आया था। ऐसे प्रतीत होता है कि एक बिल्कुल नए और साधारण शिष्य के लिए, बिना किसी प्रतिष्ठा के ट्रायल टॉवर की सभी 9 मंजिलों को पार करने के बावजूद संत लॉर्ड लिंगलोंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में नामित किया जाना आगामी दृश्य आसानी से कल्पना योग्य था। अनगिनत असंतुष्ट शिष्य निश्चित रूप से उसे चुनौती देने आएंगे, येवुके को हराने की आशा में और उसे एक कदम के रूप में उपयोग करने की आशा में। इसलिए येवुके को स्वाभाविक रूप से तूफान की आंख में धकेल दिया गया। हालांकि येवुके के होठों पर असहाय मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई और उसकी आंखों की गहराई में एक तेज चमक चमक उठी। चूंकि बात यहां तक पहुंच गई है, तो अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज असल में मेरी उन्नति का रास्ता था जो मैंने खुद तय किया था, इसलिए मैं पूरी ताकत से इसमें जुट जाऊं और इसके बारे में खुलकर बात करूं। येवुके से एक अत्यंत शानदार आभा निकली और इस क्षण उसका दिल लड़ाई की भावना और उत्साह से भर गया। चाहे कितने भी लोग उसे चुनौती देने आए, वह अंत तक जीतेगा। चूंकि वह इससे बच नहीं सकता था, इसलिए छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। आज से स्वर्ग के संपूर्ण दाव में येवुके का नाम पूरी तरह से गूंजेगा। वर्तमान येवुके निडर था। फोर्स सोल दायरे में प्रवेश करने के बाद तथा अपने विभिन्न तुरुप के पत्तों के साथ अब उसके पास योग्यताएं थीं। शून्य के ऊपर संत भगवान लिंगलोंग की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। येवुके, ट्रायल टॉवर को सक्रिय करने वाले शिष्य के रूप में इस बार तुम्हारे पुण्य स्वाभाविक रूप से पुरस्कार के पात्र हैं। मैं तुम्हें 5 लाख संप्रदाय योगदान अंक प्रदान करता हूं। अपना स्वर्गीय Z टोकन निकालो। भिन्न आकाश से प्रकाश की एक धारा उतरी, जो येवुके की प्रसन्न दृष्टि के नीचे सीधे उसके स्वर्गीय Z टोकन में प्रवाहित हुई। ठीक है, ट्रायल टावर आधिकारिक तौर पर खुल गया है। अभी एक दिन बाकी है। जो बच्चे कैंडिडेट क्वालिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं, वे समय का पूरा लाभ उठाएं। कल ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज की आधिकारिक शुरुआत है। संत लॉर्ड लिंगलोंग के शब्दों ने तुरंत ही उत्साहपूर्ण वातावरण को फैला दिया तथा उपस्थित सभी शिष्यों का ध्यान येवुके से हटकर मानव रैंकिंग चुनौती की ओर चला गया। हुश हुश हुश। उन शिष्यों की आकृतियां चमक उठी जिनकी साधना स्वर्गीय बल आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उनके चेहरे उत्सुकता से भरे हुए थे। वे टॉवर को साफ करना जारी रखना चाहते थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए येवुके ने एक बार फिर आकाश में संत भगवान लिंगलोंग के प्रति कृतज्ञता में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, फिर मुड़कर सभी की निरंतर निगाहों के बीच चले गए। इतने लंबे इंतजार के बाद कल मानव रैंकिंग चुनौती है। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं।
येबुके की आंखें उत्साह से भरी थीं और वह अपने पीछे एक लंबा और शानदार व्यक्तित्व छोड़कर चला गया। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि शून्य के ऊपर संत लॉर्ड लिंगलोंग की आंखें एक धुंधली चमक के नीचे छिपी हुई अब येबुके के पीछे हटी हुई आकृति पर टिकी हुई थी और कोमलता का एक संकेत वास्तव में उनके भीतर चमक रहा था। युद्ध व्यू महल में येबुके अपने कमरे में पालथी मारकर बैठ गया और ट्रायल टॉवर छोड़ने के बाद शेष बचे अंतिम दिन को एकांत साधना के लिए उपयोग करने के लिए तुरंत युद्ध व्यू महल में लौटने का निर्णय लिया। स्वर्ग के पुत्र की साधना के मार्गदर्शन में उन्होंने आधिकारिक तौर पर बलात्मक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को तोड़ दिया और चाहे वह संत दाओ युद्ध की हुई, सुनहरा लाल रक्त की हुई या उनकी दिव्य आत्मा की शक्ति थी, सभी ने उस क्षण एक आश्चर्यजनक उछाल का अनुभव किया जब उन्होंने इसे तोड़ा। हालांकि चूंकि वह पहले ट्रायल टॉवर में था, इसलिए येबुके को स्वाभाविक रूप से फोर्स सोल दायरे में प्रवेश करने के बाद अपनी साधना का उचित अनुभव करने और उसे सुदृढ़ करने का अवसर नहीं मिला। भिन्न कमरे के अंदर एक समृद्ध सेंट दाओ बैटल की हुई व्याप था जो एक उच्च तापमान के साथ था, जो येबुके के सुनहरे लाल रक्त की हुई की लहरों की तरह बढ़ने के कारण था। तीव्र और जीवंत, ऐसा प्रतीत होता था कि सुनहरे लाल रक्त क्यू में अत्यंत गहरी शक्ति समाहित थी जो लगातार उसके शरीर में बढ़ रही थी और घूम रही थी, जहां से भी गुजरती थी उसके मांस, शिरोबिंदुओं, हड्डियों और अस्थि मज्जा को पोषण देती थी तथा उन्हें और भी मजबूत बनाती थी। येबुके से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव निकला और अकेले उसकी आभा के संदर्भ में यह उस समय की तुलना में कम से कम 5 या 6 गुना अधिक मजबूत था जब वह आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर था। भिन्न संत दाओ युद्ध की हुई का तात्विक प्रकाश लुप्त हो गया और सुनहरे लाल रक्त की हुई उसके शरीर में वापस आ गया। येबुके ने अपनी आंखें खोली जिनमें प्रशंसा की झलक थी। स्वर्ग के वरिष्ठ पुत्र से प्राप्त साधना मार्गदर्शन सचमुच चमत्कारी था। इसने न केवल मुझे बलात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाया, बल्कि मेरा क्षेत्र भी अविश्वसनीय रूप से ठोस और दृढ़ है, मानो यह मेरी अपनी अनगिनत शुद्धिकरण और प्राकृतिक प्रगति के माध्यम से प्राप्त एक सफलता हो। अपने राज्य को सुदृढ़ करने के बाद ही येबुके को एहसास हुआ कि शुरू में उसे चिंता थी कि स्वर्गीय पुत्र के साधना मार्गदर्शन जैसी बाहरी शक्तियों की मदद से राज्य में प्रवेश करने से अस्थिरता पैदा होगी। हालांकि अपने संत दाओ युद्ध क्यू के प्रवाह की जांच करने पर उसे पता चला कि उसकी चिंताएं पूरी तरह से अनावश्यक थीं, क्योंकि इस समय उसका प्रारंभिक बलात्मक क्षेत्र पहले से ही पूरी तरह से स्थिर था और यह बहुत ठोस और गहरा था, जिसमें अस्थिरता का मामूली सा भी संकेत नहीं था। ये सच है, स्वर्ग के वरिष्ठ पुत्र की पहचान रहस्यमय है और हजारों वर्षों से एक दिव्य इंद्रिय प्रतिरूप छोड़ने में सक्षम होने के लिए उसकी मूल साधना आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली रही होगी। स्वाभाविक रूप से उसके पुरस्कार में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तभी येबुके को महान सहस्त्र दिव्य ब्रह्मांड तथा स्वर्ग के पुत्र की पहचान की विरासत याद आई जो अब उसके शरीर के भीतर थी लेकिन पता नहीं चल पा रही थी। हालांकि उनकी जिज्ञासा दबाई नहीं जा सकी। कान, मेरे अंदर स्वर्ग के पुत्र की विरासत के बारे में तुम क्या सोचते हो? जब भी ऐसे क्षण आते, येबुके कोन के साथ चर्चा करते। वह विरासत इस समय वास्तव में आपके शरीर के भीतर है। आप इसे महसूस तो कर सकते हैं लेकिन इसे ठीक से समझ नहीं सकते। इसका कारण यह है कि स्वर्ग के पुत्र ने इसे आपके रक्त क्यूई के भीतर सील करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया है। मेरे रक्त क्यूई के भीतर सील। कोन के शब्दों को सुनकर येबुके की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपनी सुनहरी लाल रक्त क्यूई बाहर निकाल दी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इसे करीब से देखना चाहता था। ये बेकार है, अपने वर्तमान साधना क्षेत्र में तुम इसे देख नहीं पाओगे। स्वर्ग का वह पुत्र बहुत विचारशील था। यदि स्वर्ग के पुत्र की विरासत अभी सीधे तुम्हें दे भी दी जाए तो भी तुम्हारे पास उसे सहन करने के लिए पर्याप्त आधार और क्षेत्र नहीं होगा और यह वास्तव में तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। यह अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली विरासत है। जब यह अपने आप जागृत होगी तो यह आपके लिए बहुत बड़ी मदद बन जाएगी। येबुके ने सिर हिलाया। चूंकि कान ने कहा था कि स्वर्ग के पुत्र की विरासत अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें चमत्कारी पहलू भी होंगे। अब इसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं था। बेहतर होगा कि उसके जागने तक इंतजार किया जाए। हालांकि स्वर्ग के पुत्र द्वारा उल्लिखित 4 शब्द महान हजार दिव्य ब्रह्मांड ने मेरी खंडित स्मृतियों को छू लिया। कोन ने आगे कहा और उसके शब्दों से येबुके का दिल कांप उठा। महान हजार दिव्य ब्रह्मांड वास्तव में कान से संबंधित था। कान, क्या यह हो सकता है कि तुम्हारा अतीत महान सहस्त्र दिव्य ब्रह्मांड से संबंधित हो? 7 सितारा शोधन कड़ाही के अलावा यह पहली बार था जब येबुके को ऐसी खबर मिली जो कोन में हलचल पैदा कर सकती थी और तुरंत उसके दिमाग को हिला सकती थी। शायद थोड़ा सा संबंध है, लेकिन यह संबंध महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। इसने मुझ में केवल एक हल्की सी लहर पैदा की है। कोन के उत्तर से येबुके एक क्षण के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने तुरंत अपने दिल में एक विकल्प बना लिया। वरिष्ठ स्वर्गीय पुत्र ने पहले कहा था कि एक बार जब मैं आधिकारिक रूप से स्वर्गीय पुत्र की विरासत का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा तो मुझे स्वर्गीय पुत्र के दाव, महान सहस्त्र दिव्य ब्रह्मांड और उन चीजों के बारे में पता चल जाएगा जिनकी उन्हें मुझसे अपेक्षा है। मुझे पता है कि यह मामला अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा और मैं हिचकिचा रहा था, लेकिन चूंकि महान सहस्त्र दिव्य ब्रह्मांड बहुत संभव है कि आपसे जुड़ा हो, कोन, चाहे वह संबंध कितना भी छोटा क्यों न हो, मुझे ये कार्य पूरा करना होगा। येबुके ने अपने आप से कहा। उसकी निगाहें दृढ़ थीं। वह और कोन पहले से ही एक ही जीवन में 2 जिंदगियां थे। चूंकि यह कोन की पिछली यादों से जुड़ा था, इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, येबुके इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। हे दिव्य आत्मा की गहराइयों से कोन की हल्की हंसी आई। उसने स्वाभाविक रूप से येबुके की वर्तमान मनस्थिति को भांप लिया, लेकिन उनके रिश्ते को देखते हुए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वाह, येबुके की आकृति चमक उठी जो युद्ध व्यू महल के प्रशिक्षण मैदान की ओर जा रही थी। चूंकि उसके साधना क्षेत्र को अब समेकन की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अगला कदम था थोड़े समय में ही साधना में हुई तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न युद्ध शक्ति में पुनः महारत हासिल करना, ताकि वह कल के चुनौती मैच में इसका पूर्ण उपयोग कर सके। फोर्स सोल दायरे में प्रवेश करने के बाद मानव रैंकिंग चैलेंज के लिए मेरा लक्ष्य भी आगे बढ़ना चाहिए। उसका आकार हवा की तरह था। येबुके की निगाहें ब्लेड की तरह तेज थीं। अगले दिन सुबह। यद्यपि सुबह का सूरज अभी उगा था और आकाश अभी भी बादलों से भरा हुआ था, इस समय पूरा आकाश संत दाओ उमड़ती भीड़ से गुलजार था। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति आकाशमंत संत दाओ का शिष्य था। इस समय सभी का गंतव्य एक ही स्थान था और वे उन्मत्ततापूर्वक उसी ओर बढ़ रहे थे। प्रत्येक युवा के चेहरे पर उत्सुकता और उत्साह था, मानो शुरू होने वाला भव्य कार्यक्रम ही वह चीज थी जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मानव रैंकिंग चुनौती। हर 6 महीने में एक बार आयोजित होने वाले फर्मेंट सेंट दाओ के सबसे गंभीर आयोजनों में से एक, यह विशेष चुनौती मैच आखिरकार आज शुरू हो गया। मानव रैंकिंग में ऊपर उठें, मानव रैंकिंग विशेषज्ञ बने, पूरे फर्मेंट सेंट दाओ में अपना नाम फैलाएं और एक ऐसा व्यक्ति बने जिसके बारे में दूसरे लोग बात करें। यह उन सभी शिष्यों के हृदय की साझा गहरी इच्छा थी जो फिर्मामेंट संत दाओ में शामिल हो गए थे। एक बार जब कोई व्यक्ति मानव रैंकिंग में ऊपर चढ़ जाता है तो प्रसिद्धि और गौरव के अलावा वह संप्रदाय के अधिमान्य लाभों और संसाधनों का भी आनंद ले सकता है, जिससे वह और भी अधिक प्रगति कर सकता है और मजबूत बन सकता है। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक फिर्मामेंट संत दाओ शिष्य के हृदय में यही स्वप्न था। और आज इस मानव रैंकिंग चुनौती की शुरुआत निस्संदेह अतीत की तरह युवा प्रतिभाओं के उद्भव को देखेगी, जो पहले अज्ञात थे लेकिन फिर तुरंत प्रसिद्धि प्राप्त की, जिससे पूरे फर्मामेंट सेंट दाओ को आश्चर्य हुआ। केवल आज ही हम मानव रैंकिंग में पहले से ही शामिल 100 विशेषज्ञों को देख पाएंगे, जो आमतौर पर ड्रैगन की तरह प्रकट होते और गायब हो जाते थे, और उनकी भव्यता को देख पाएंगे। गड़गड़ाहट। जैसे ही सभी शिष्य एक साथ आगे बढ़ रहे थे, एक झटके ने आकाशमंत संत दाओ के एक हिस्से को हिला दिया और उस क्षेत्र में धीरे-धीरे एक विशाल क्षेत्र उभर आया, जिसके वेग से आकाश हिल गया और असीम शक्ति प्रकट हुई। जैसे ही अखाड़ा प्रकट हुआ, आकाशमंडल के संत दाओ के सभी शिष्य उत्साहित हो गए, उनकी गति 1/3 बढ़ गई।
बैटल एरे पैलेस प्रशिक्षण मैदान। ये बुके, जो अपनी आंखें बंद किए खड़ा था, अब उसने अपनी आंखें खोली और उसके भीतर एक तेज चमक उठी। उसके मुंह के कोने पर एक तीखी मुस्कान उभरी। ये बुके के काले बाल लहरा उठे, उसकी निगाहें बिजली की तरह चमक रही थी और वह धीरे से बोला, मानव रैंकिंग चुनौती आखिरकार शुरू हो गई है। संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र के भीतर 9 परत सितारा सागर के अंदर एक अमर प्राणी की तरह लुभावनी सुंदरता की एक आकृति स्टार सागर से बाहर कूद गई। उसके काले बाल झरने की तरह झर रहे थे, उसका खरबूजे के बीज जैसा चेहरा जेड की तरह दमक रहा था, उसकी त्वचा जमी हुई मलाई जैसी थी, उसकी भौहें और आंखें किसी पेंटिंग की तरह थी और उसकी निगाहें सितारों की तरह चमक रही थी। वह जहां भी खड़ी होती, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। यहाँ तक कि स्वर्ग के संत पद के अन्य शिष्य भी, जो तारा सागर से निकले थे और गुप्त क्षेत्र को छोड़ने में व्यस्त थे, इस अद्वितीय युवती पर अपनी दृष्टि डालने से स्वयं को रोक नहीं सके। यह महिला निश्चित रूप से यू जियासु थी। हालांकि जब उन्होंने यू जियाओक्स्यू से उत्पन्न होने वाले साधना के उतार चढ़ाव को महसूस किया, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह आभा आश्चर्यजनक रूप से बलात्मक क्षेत्र से आगे निकल गई थी। यू जियाओशुए की खूबसूरत आंखें दूर विशाल प्रकाश द्वार को देखती हुई घूम गईं, जो तारा सागर से बाहर निकल रहा था। फिर उसकी आकृति टिमटिमा उठी, अत्यंत गति से, मानो कोई उड़ता हुआ अमर प्राणी भाग रहा हो। एक भव्य महल के अंदर एक सुंदर स्त्री धीरे धीरे प्रकट हुई। उसके माथे पर चांदी के चांद जैसा निशान सूर्य की रोशनी से प्रकाशित अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय और मनमोहक लग रहा था। उसका शरीर लंबा और सुडौल था और उसमें असाधारण फुर्ती झलक रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा पीछे झुका लिया, उसने दूरी पर धीरे धीरे उभरते हुए अखाड़े को देखा और उसकी स्याही काली आंखों में एक हल्की सी तेज चमक उठी। मेरा निश्चित दाव महल इतने लंबे समय से शांत है, अब प्रकट होने का समय आ गया है। अखाड़े की ओर बढ़ती भीड़ के बीच 2 क्षेत्र, एक पूर्व में और एक पश्चिम में, अब खाली थे और 2 व्यक्ति उनके भीतर धीरे धीरे चल रहे थे। स्वर्ग के संत पद के आसपास के शिष्य अखाड़े की ओर भागने के लिए चाहे कितने भी उत्सुक क्यों न हो, इस समय उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई। उनका ध्यान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे 2 व्यक्तियों पर केंद्रित था। पूर्व दिशा में खड़ा व्यक्ति लंबा था, उसके लाल लाल बाल लहरा रहे थे, मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके 10 फुट के दायरे में ही भयंकर गर्मी फैल गई। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक बेहद प्रशंसित उम्मीदवार हुओबुजियू था। पश्चिम में मौजूद व्यक्ति ने गहरे जुबान काले रंग का सैन्य वस्त्र पहना हुआ था और उसकी आभा हुओबुजियू के बिल्कुल विपरीत थी। जुबान बर्फ जैसी अत्यधिक ठंडी आभा जो सब कुछ जमा देने में सक्षम थी। ये व्यक्ति भी निंग हनत्यान ही था, एक अत्यधिक प्रशंसित उम्मीदवार। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास करते हुए दर्जनों फीट की दूरी पर खड़े थे। शून्य में उनकी नजरें बस एक पल के लिए मिली, फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो शांति से। केवल कुछ लोगों ने निंग हनत्यान की आंखों में एक हल्की उदासीनता देखी, जबकि हुओबुजियू थोड़ा मुस्कुराया, उसकी निगाहों में प्रत्याशा और क्रूरता का संकेत झलक रहा था। संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र के भीतर स्वर्ण रजत रेगिस्तान के सामने विशाल प्रकाश पर्दे के भीतर से एक पीली त्वचा और विद्रोही आंखों वाला एक व्यक्ति बाहर निकला। दूर रेगिस्तान में हजारों सालों के वीरानी और अकेलेपन से संघनित एक विशाल आभामंडल उमड़ पड़ा, जो गर्म भी था और ठंडा भी, जिससे आसपास के सभी शिष्य चौंक गए और सभी के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई किसान आगे नहीं बढ़ रहा हो, बल्कि एक असीम रेगिस्तान आगे बढ़ रहा हो। रेगिस्तानी अकेला चील हुआंग चाओ, ये वही है। वह मानव रैंकिंग में माहिर हुआ करता था। उसकी रैंकिंग बहुत प्रभावशाली थी, अविश्वसनीय रूप से भयानक। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछली चुनौती में उसे एक अन्य मानव रैंकिंग मास्टर द्वारा उसकी रैंक के लिए चुनौती दी गई थी और अंततः वह हार गया और अपनी स्थिति खो दी। वह मानव रैंकिंग पर बना रह सकता था, लेकिन उसने वास्तव में इसे स्वयं छोड़ने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि इस बार हुआंग चाओ का लक्ष्य मानव रैंकिंग मास्टर होना चाहिए, जिसने उसकी जगह ले ली है। उनके चारों ओर अंतहीन चर्चाएं चल रही थी। सभी का ध्यान हुआंग चाओ पर था, जो मैदान की ओर बढ़ रहा था। कोंग जान, आपने मुझे जो अपमान दिया है, मैं हुआंग इस बार निश्चित रूप से आपको वह सब लौटा दूंगा। वाह, ये किन जिलान है। जिलान की देह सुगंध, संत पद की 3 सुंदरियों में से एक। अरे बेवकूफ, अब 4 सुंदरियां हैं। क्या तुम परी एओजू को भूल गए हो? अखाड़े की ओर जाने वाली एक दिशा में एक घूंघट ओढ़े हुए औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं और उससे भी ज्यादा चमत्कारी बात यह थी कि उससे एक ताजा खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघने वाला भी मदहोश हो जाता था और खुद को उससे दूर खींचने को तैयार नहीं होता था। यह महिला स्वर्ग के संत पद में सुप्रसिद्ध थी और कोई नहीं बल्कि किन थी, जिसे झीलान की शारीरिक सुगंध के रूप में जाना जाता था। किन को ध्यान का केंद्र बनने की आदत सी हो गई थी। इस समय उसकी नजर दूर धीरे धीरे उभरते अखाड़े पर टिकी थी और उसकी आंखों की गहराई में एक रहस्यमयी रोशनी टिमटिमा रही थी। अखाड़े के ठीक सामने नीले बालों वाला एक व्यक्ति खड़ा था। हालांकि वह वहां खड़ा था, लेकिन उसकी आभा अत्यंत अलौकिक और मायावी थी, मानो आंखें बंद कर लेने पर भी कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हो पाएगा। मानव रैंकिंग चुनौती, हे, यह मेरा विशिष्ट मंच बनने के लिए नियत है। आज से स्वर्ग के संत पद पर मेरा नाम गूंजने दो। अखाड़ा, ये स्वर्ग के संत पद में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक था, क्योंकि हर 6 महीने में आयोजित होने वाला मानव रैंकिंग चैलेंज हमेशा यहीं आयोजित किया जाता था। और जब भी मानव रैंकिंग चुनौती शुरू होती थी, तभी स्वर्ग के संत पद के सभी अनुयायी इस प्राचीन विशाल क्षेत्र की भव्यता को देख पाते थे। इस समय यह अत्यंत विशाल क्षेत्र धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठकर इस संसार पर फैला हुआ था तथा एक भारी, धब्बेदार और प्राचीन आभा बिखेर रहा था। और अखाड़े के चारों ओर स्वर्ग के संत पद के शिष्य पहले से ही घनी भीड़ में थे, एक महासागर की तरह, जिनकी संख्या लगभग 8 लाख से अधिक थी। स्पष्टतः इस बार मैदान में एकत्रित लोगों की संख्या कैंडिडेट टॉवर पर एकत्रित लोगों की संख्या से 4 गुना अधिक थी। इस स्थान का माहौल अविश्वसनीय रूप से उत्साहपूर्ण था। सभी की निगाहें प्राचीन और विशाल अखाड़े पर टिकी थी, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हों। भीड़ के एक हिस्से में डूतियान, चेनहे, मोहोंगलियन और 8 अन्य लोग एक साथ खड़े थे। डूतियान की निगाहें चारों तरफ घूम रही थी, मानो कुछ ढूंढ रही हों। ढूंढना बंद करो। इतने सारे लोगों के बीच अगर तुम्हारे पास और आंखें भी होती, तो भी तुम बुकियों को नहीं ढूंढ पाते। मोहोंगलियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और डूतियान की ओर असहाय भाव से देखा, क्योंकि वह जानता था कि वह ये बुके को ढूंढ रहा है। स्वर्ग के संत पद में प्रवेश करने के बाद से पूर्वी देशों का ठंडा डूतियान पूरी तरह से गायब हो गया था। वह आदमी पहले तो बस दिखावा कर रहा था। बिल्कुल, इसमें देखने वाली क्या बात है। एक बार शुरू हो जाए तो बुकियो जरूर दिखाई देगा। हो किंशान जहां भी जाता खाना खाता रहता, ब्रेज्ड पोर्क हॉक को चबाता और खुशी से बड़बड़ाता। नालनयान की खूबसूरत आंखों में उत्सुकता थी और अन्य लोग भी काफी उत्साहित थे। बुकियो के व्यक्तित्व को देखते हुए वह इस मानव रैंकिंग चैलेंज में सिर्फ एक दर्शक नहीं होंगे। मोहोंगलियन ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, भिन-भिनाओ। अचानक अखाड़े के भीतर से एक विशाल उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ और उसी समय एक वृद्ध आवाज गूंजी, अखाड़ा खुला है, उम्मीदवारों को छोड़कर सभी शिष्य प्रवेश करें। ये शब्द बोलते ही स्वर्गीय संत पद के लगभग 8 लाख शिष्यों में उत्साह भर गया। अगले ही क्षण अखाड़े की चारों दिशाओं में 4 विशाल प्रवेश द्वार प्रकट हो गए। हुश, लोगों का एक सैलाब सीमा पार करने वाले टिड्डियों की तरह तुरंत इन 4 प्रवेश द्वारों से अखाड़े में घुस आया। एक जगह एक लंबा चौड़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके बाल काले लहरा रहे थे। वह सुंदर और सीधा खड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थी। वह ये बुके था। 1/4 घंटे से भी कम समय बाद स्वर्गीय संत पद के सभी 8 लाख शिष्य अखाड़े में प्रवेश कर चुके थे।
और इस समय सैकड़ों लोग मैदान के बाहर खड़े थे। इन सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे को देखा और हवा में चिंगारियां उड़ने लगीं। वे उम्मीदवार थे जो इस बार मानव रैंकिंग मास्टर्स को चुनौती देने के लिए योग्य थे। येबुके की निगाहें चारों ओर घूम गईं, उसकी चमकदार आंखें तीव्र प्रकाश से चमक उठीं और उसके दिल में एक हल्की सी कंपन भी उठ गई। ताकतवर, स्वर्ग के संत दाओ का लगभग हर शिष्य जो उम्मीदवार बन सकता था, कमजोर नहीं था, और यह शक्ति, कोई कह सकता है, येबुके की अपेक्षाओं से अधिक थी। हालांकि मैंने इन लोगों के बारे में सोचा था कि वे काफी मजबूत होंगे, लेकिन उनकी ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। येबुके एक के बाद एक लोगों को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। हर उम्मीदवार की आभा अलग थी, लेकिन जो आभा उन्होंने दिखाई, वह कम से कम फोर्स दायरे के अंतिम चरण की थी। उस लाल बालों वाले आदमी के पास, जिसके चारों ओर बहुत ज्यादा तापमान उमड़ रहा है, जरूर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अग्नि तत्व की अनोखी क्षमताएं होंगी। दूर से भी मैं इस तापमान को महसूस कर सकता हूँ। जूतियान जैसी बेहद ठंडी आभा। नहीं, ये व्यक्ति जूतियान से कहीं ज्यादा भयानक है और ऐसा प्रतिद्वंद भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। येबुके ने सैकड़ों उम्मीदवारों में से कुछ खास तौर पर आकर्षक व्यक्तियों को तुरंत पहचान लिया। उनका आभामंडल भी असाधारण रूप से शक्तिशाली था, जो मजबूत उम्मीदवारों की भीड़ में भी शीर्ष पर था। अरे, उस औरत के माथे पर वो चांदी का चांद का निशान और वो हल्का सा खास उतार चढ़ाव। ये तो एक फॉर्मेशन मास्टर है। जल्द ही येबुके ने एक खूबसूरत फुर्तीली औरत को देखा। उसके माथे पर चांदी का चांद सूरज की रोशनी में हल्का सा चमक रहा था, जिससे वह बेहद ध्यान खींचने वाली लग रही थी। और जब आसपास के उम्मीदवारों ने इस महिला की ओर देखा तो उनकी आंखों में आशंका के भाव दिखाई दिए। येबुके ने पहले जूबू से मुलाकात की थी, जो नीला निचला दिव्य महल से एक गठन मास्टर था, जिसके माथे पर एक लाल निशान था और गठन पथ का एक अनूठा उतार चढ़ाव था। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके सामने वाली खूबसूरत महिला थी। स्वर्ग के संत दाओ में दो अत्यंत शक्तिशाली और विशिष्ट पद वाले वृद्ध हैं, जिन्हें युद्ध और संरचना के द्विगुण निरपेक्ष कहा जाता है। एक मेरे गुरु वृद्ध और दूसरे वृद्ध त्यानजिन होने चाहिए। चूंकि हमारे पास युद्ध संरचना महल है, इसलिए एक संरचना महल भी होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह महिला संरचना महल से ही होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद येबुके ने उस महिला की पहचान का अंदाजा लगा लिया। इसके अलावा उसे अंदाजा था कि शुबू इस महिला के स्तर की नहीं थी, वह शायद फॉर्मेशन पैलेस की स्टार छात्रा थी। बेशक जब येबुके दूसरों को देख रहा था तो वह खुद भी देखा जा रहा था। उदाहरण के लिए, एक कोने में रोंग जियांग अपने सुनहरे बालों के साथ येबुके को नाराजगी और क्रूरता के भाव से देख रहा था। मैं आप सभी का परिचय करा दूं, वहां पर जो काले वस्त्रधारी शिष्य है, वह येबुके है, जो स्वर्ग के संत दाओ का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसे संत लॉर्ड लिंगलोंग ने व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया है। रोंग जियांग की आवाज, जिसमें थोड़ा सा मजाक था, गूंज उठी। स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली संत दाओ वाक्यांश ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और सब रोंग जियांग की नजरों का अनुसरण करते हुए येबुके की ओर देखने लगे। सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली, हाँ, कितना हास्यास्पद है। एक अनजान आदमी ऐसी उपाधि का दावा करने का साहस कर रहा है। उसे अपनी जगह ही नहीं पता। अगर वो ट्रायल टावर से गुजर गया तो क्या होगा? अभी तक हमें उसे चुनौती देने का वक्त ही नहीं मिला है। जब बाघ दूर होता है तो बंदर राजा बन जाता है। अल्पविराम। हर उम्मीदवार अविश्वसनीय रूप से दृढ़ इच्छाशक्ति और साहस वाला एक अस्तित्व था और उनमें से कोई भी खुद को दूसरों से कमतर मानने को तैयार नहीं था। इस समय सबसे मजबूत प्रतिभाशाली का खिताब उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था, जिससे स्वाभाविक रूप से वे येबुके को बड़ी नाराजगी से देखने लगे। येबुके द्वारा चुनौती दिए जाने वाले 2 दिनों में उनमें से केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही ट्रायल टावर पर मौजूद था। उनमें से ज्यादातर कल ही टावर को चुनौती देने और उम्मीदवारी की योग्यता हासिल करने के लिए आए थे। इसलिए उन्होंने येबुके को 9 मंजिला ट्रायल टावर से गुजरते हुए प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने सुना था कि संत लॉर्ड लिंगलोंग भी घबरा गए थे, लेकिन इन महत्वाकांक्षी और कुशाग्र बुद्धि वाले प्रतिभाशाली शिष्यों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यदि वह सचमुच 9 मंजिला ट्रायल टावर से गुजर भी गया तो क्या होगा? यह अधिक से अधिक एक मायावी और अमूर्त क्षमता का प्रतिनिधित्व कर सकता है और यह वर्तमान ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हुओ बुजियू और निंग हनतियान ने बस येबुके की तरफ उदासीनता से देखा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। उनकी नजरों में येबुके उनके सीधे ध्यान के लायक भी नहीं था। हुआंग चाओ ने देखा तक नहीं, सिर्फ येबुके की ही नहीं, बल्कि उसने किसी और की तरफ भी नहीं देखा। उसकी घमंडी आंखें बस अखाड़े को घूर रही थीं, सोच रही थी कि वो क्या सोच रहा है। माथे पर चांदी के चंद्रमा के निशान वाली खूबसूरत महिला ने येबुके की ओर देखा, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ अलग महसूस किया। जाहिर है कि वह युद्ध संरचना मास्टर के रूप में येबुके की पहचान को उत्सुकता से समझ रही थी। जहां तक जान त्यानिक्सियों और गुशान जैसे लोगों की बात है, तो उन्होंने येबुके की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कुछ हद तक खुश महसूस किया। अकेली खड़ी यू जियाओशुए ने भी येबुके की तरफ नहीं देखा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी आभा स्थिर और बेहद धुंधली थी, मानो वह अभी भी अपनी ही दुनिया में डूबी हुई हो। ये देखकर कि उसके एक वाक्य ने येबुके को लगभग सभी के लिए निशाना बना दिया था, रोंग जियांग बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन अपने दिल में उपहास किया, मुझे तुम्हारे तथाकथित सबसे मजबूत प्रतिभाशाली शीर्षक को, जिस पर तुम गर्व करते हो, बेकार बनाने के लिए केवल एक वाक्य की आवश्यकता है। हम्फ। जब रोंग जियांग ने आत्मसंतुष्ट भाव से येबुके की ओर देखा तो उसे येबुके की नजर की एक झलक मिल गई। उस नजर ने तुरंत रोंग जियांग के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये वह क्रोध या शर्मिंदगी नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। इसके बजाय यह एक प्रकार की गहन और विशाल दृष्टि थी। इसके भीतर तथ्यपरकता, निर्भीकता और अविश्वसनीय आत्मविश्वास भरा आचरण था। वास्तव में येबुके की आंखों से रोंग जियांग को एक प्रकार की गति का एहसास हुआ। धिक्कार है, क्या वह सबके दबाव और उपहास को एक जबरदस्त गति बनाने के लिए आधार बना रहा है? और फिर खुद को मैं अजय हूं कि गहन अवस्था में डुबोकर इस सारी गति को अपने साथ लेकर आगे आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करेगा। ये नामुमकिन है। ये बच्चा गति कैसे जमा कर सकता है? उसे क्या हक है? रोंग जियांग का चेहरा तुरंत बदल गया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी मानव रैंकिंग में रहा था, उसकी अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से असाधारण थी और उसने तुरंत देखा कि येबुके गति पकड़ रहा था। यह अत्यंत दुर्लभ क्षमता थी, अत्यंत सूक्ष्म और समझाने में कठिन। यह ऐसा था जैसे कोई नश्वर राजकुमार अपने राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर स्वर्णिम शाही हॉल में ड्रैगन सिंहासन को देख रहा हो, तथा उसके हृदय से सारी झिझक, बेचैनी और घबराहट दूर हो गई हो, तथा केवल पूर्ण प्रभुत्व, सर्वोच्चता और शांति रह गई हो। साधना के संदर्भ में इसका अर्थ था सभी नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करना तथा स्वयं को अपनी शक्ति का 120% प्रयोग करने देना। हालांकि ये कुछ ऐसा था जिसे केवल मजबूत मानसिक इच्छाशक्ति और अपार आत्मविश्वास वाले साधक ही प्राप्त कर सकते थे। नश्वर संसार में सिंहासन के लिए संघर्ष में राजकुमार एक दूसरे से बेहद खतरनाक तरीके से लड़ते थे। जो जीवित बचकर सम्राट बनता था, वह स्वाभाविक रूप से सबसे दुर्जय होता था। इससे रोंग जियांग का चेहरा बेहद उदास हो गया। उसने शुरू में भीड़ की ताकत का इस्तेमाल करके येबुके पर वार करने की सोची थी, जिससे उसकी मानसिक इच्छाशक्ति में कमी आ गई। लेकिन अब अनजाने में उसने येबुके की मदद कर दी थी, जिससे उसे अपनी गति बढ़ाने का मौका मिल गया। दूसरी ओर जिस क्षण रोंग जियांग ने बात की, येबुके को उसके इरादे का पता था, लेकिन उसने परवाह नहीं की और किसी भी मौखिक विवाद में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नजर में रोंग जियांग सिर्फ एक जोकर था। इसके बजाय उन्होंने अभी सारा दबाव अपनी गति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए इस समय येबुके की आभा असीम, गहन और विशाल रूप से बढ़ रही थी। सबसे मजबूत प्रतिभाशाली है ना? तो आज मैं इस उपाधि को दृढ़ता से स्थापित करूंगा।
उसकी निगाहें चाकू की तरह थीं, येवुके के काले बाल बिना हवा के हिल रहे थे और उसने रोंग जियांग की तरफ देखा तक नहीं, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मौन। तभी अखाड़े के भीतर से वही पुरानी आवाज गूंजी जिसने पहले से शोर मचा रही भीड़ को तुरंत शांत कर दिया। तभी वही पुरानी आवाज फिर गूंजी, 360 उम्मीदवार प्रवेश करें। जैसे ही ये शब्द निकले, अखाड़े के 4 प्रवेश द्वार जो पहले खुले थे, धीरे-धीरे उनमें से 3 बंद हो गए और केवल एक ही प्रवेश द्वार बचा जो सीधे 360 उम्मीदवारों के सामने था। 3 बंद प्रवेश द्वार अखाड़े के पार्श्व प्रवेश द्वार थे, खुला हुआ प्रवेश द्वार सबसे बड़ा मुख्य प्रवेश द्वार था। ये भाव संप्रदाय की ओर से उन 360 शिष्यों के प्रति एक प्रतिज्ञान था जो उम्मीदवार के रूप में योग्य थे, सम्मान की अभिव्यक्ति। यह एक मौन प्रोत्साहन भी था जिससे उन्हें आगामी चुनौती में इसे एक आधार के रूप में उपयोग करने, अपनी पूरी ताकत लगाने तथा अपने लिए एक नाम और भविष्य बनाने का अवसर मिला। हुश हुश हुश। तुरंत ही 360 उम्मीदवारों के चेहरे पर भाव स्पष्ट हो गए, उनकी आंखों में गहरा उत्साह दिखाई दे रहा था तथा उनके चेहरे पर चमक थी जब वे सम्मान के प्रतीक एकमात्र मुख्य प्रवेश द्वार से अखाड़े में दाखिल हुए। जब येवुके ने अखाड़े में कदम रखा तो उसने तुरंत अपने ऊपर एक प्राचीन आभा का अनुभव किया, साथ ही गंभीरता और प्रभुत्व की भावना भी महसूस की जो समय बीतने के साथ स्थिर हो गई थी। चारों ओर देखने पर पूरा अखाड़ा अविश्वसनीय रूप से विशाल था। असीम दाव के सभी 80,000 शिष्य अखाड़े के चारों ओर पत्थर की सीटों पर बैठे थे, अनगिनत निगाहें 360 उम्मीदवारों पर टिकी थीं। भव्यता और पैमाने दोनों के संदर्भ में असीम दाव का क्षेत्र पूर्वी भूमि के प्रथम मुख्य शहर के प्राचीन स्वर्ण युद्ध मंच से कहीं अधिक श्रेष्ठ था जो पूरी तरह से अतुलनीय था। जैसे ही 360 उम्मीदवार मैदान में दाखिल हुए, चारों ओर से जोरदार जयकारे और नारे गूंज उठे। वह कैसा दृश्य था जब लगभग 80,000 लोग एक साथ जयकार और नारे लगा रहे थे। येवुके के लिए यह पहली बार था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कठोर बनी रही, उसमें कोई असहजता या असहजता नहीं दिखी। वह जो गति प्राप्त कर रहा था वह धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही थी। उसके चारों ओर की धरती हिला देने वाली जय जयकार उसके लिए अपनी महान गति को विकसित करने के सभी साधन थे। हालांकि 360 उम्मीदवारों में से सभी येवुके जैसे नहीं थे। जो शिष्य पहली बार परीक्षा में शामिल हुए थे, जब उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जयकारे सुने तो उनमें उत्साह के भाव प्रकट हुए। उनका आंतरिक उत्साह बहुत बढ़ गया और अंततः वे अपने हाथों पर उठाकर जयकारे लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सभी दिशाओं से हो रही जय जयकार का जवाब था और साथ ही स्वयं को उत्साहित करने का एक तरीका भी था। केवल वे शिष्य जो पहले ही मानव रैंकिंग चुनौती का अनुभव कर चुके थे, हमेशा की तरह शांत दिखाई दिए, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उनकी आंखों में एक आश्चर्यजनक प्रकाश और लड़ाकू भावना टिमटिमाती हुई दिखाई देती थी। जयकारे पूरे 15 मिनट तक चले, फिर धीरे धीरे कम हो गए और इस समय तक येवुके सहित 360 उम्मीदवार मैदान के बाईं ओर खड़े हो चुके थे। उनके सामने एक चौकोर लेकिन विशाल काला गड्ढा था जिसके अंदर देखने पर ऐसा लगता था कि उसका कोई अंत नहीं है। भिन्न इस समय शून्य से एक विशाल और अपार उतार चढ़ाव प्रकट हुआ। यह एक शुद्ध सफेद कमल सिंहासन था जिस पर एक सुंदर आकृति बैठी थी। उसका चेहरा एक धुंधली चमक से ढका हुआ था, धीरे धीरे अखाड़े में उतर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि संत भगवान लिंगलोंग थे। संत लॉर्ड लिंगलोंग के अवतरण के बाद पहले की पुरानी आवाज का मालिक भी प्रकट हुआ जिसने येवुके के चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। वह व्यक्ति था एल्डर शेंगुआंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस चुनौती की अध्यक्षता संत लॉर्ड लिंगलोंग करेंगे और इसका संचालन एल्डर शेंगुआंग करेंगे। जब उसने पहली आवाज सुनी तो येवुके ने उसे एल्डर शेंगुआंग की आवाज के रूप में पहचान लिया था। नमस्कार संत भगवान लिंगलोंग। एक पूरी तरह से समन्वित और आकाश को छूने वाली सम्मानजनक आवाज गूंजी और उपस्थित सभी शिष्य खड़े हो गए और मुट्ठी बांधकर संत भगवान लिंगलोंग को प्रणाम किया। हे छोटे बच्चों, इस मानव रैंकिंग चुनौती की अध्यक्षता इस संत भगवान द्वारा की जा रही है और मुझे आशा है कि हमारे असीम दाव हर पिछली चुनौती की तरह हमारे असीम दाव को ताजा और मजबूत रक्त से भरने के लिए कुछ उत्कृष्ट प्रतिभाशाली शिष्यों का उदय देखेंगे। संत भगवान लिंगलोंग की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन यह अखाड़े में मौजूद हर शिष्य के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। संत लॉर्ड लिंगलोंग के शब्द सुनकर 360 अभ्यर्थियों की आंखों में उत्साह झलकने लगा। ठीक है 360 उम्मीदवारों, मैं एल्डर शेंगुआंग हूं और इस चुनौती की मेजबानी की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे पहले आप 360 को असीम दाव के शिष्यों के बीच अलग दिखने और एक उम्मीदवार की योग्यता हासिल करने के लिए बधाई। अब आपका प्रदर्शन देखने का समय आ गया है। एल्डर शेंगुआंग ने 360 उम्मीदवारों के सामने विशाल काले गड्ढे की ओर अपना दाहिना हाथ लहराते हुए ऊंची आवाज में कहा। गड़गड़ाहट। अगले ही पल अखाड़ा कांप उठा और फिर काले गड्ढे के भीतर से किसी प्राचीन पशु के रेंगने जैसी आवाज गूंजी। सबकी निगाहों के सामने हजारों फीट ऊंचा एक विशाल युद्ध मंच धीरे धीरे काले गड्ढे से ऊपर उठा। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि इस विशाल युद्ध मंच के किनारों पर जमीन से 100 फीट ऊपर सीढ़ीनुमा संरचनाएं थीं जिनका उपयोग करके लोग ऊपर चढ़ सकते थे। उम्मीदवारों, युद्ध मंच पर चढ़ो। एल्डर शेंगुआंग की आवाज एक बार फिर हर उम्मीदवार के कानों में गूंज उठी। 360 व्यक्तियों की आंखें एक साथ सिकुड़ गईं और फिर उनमें से प्रत्येक ने शक्तिशाली तात्विक ऊर्जा विकीर्ण की। उनकी आकृतियां चमक उठी क्योंकि वे अलग अलग दिशाओं में चले गए, सीढ़ियों के माध्यम से युद्ध मंच पर चढ़ना शुरू कर दिया। येवुके अपने शरीर के चारों ओर हल्के सुनहरे पवित्र दाव युद्ध की को घुमाते हुए बड़ी चपलता के साथ आगे बढ़ते हुए तुरंत एक दिशा की पहचान करते हुए युद्ध मंच की ओर जाने वाली सीढ़ियों की पहली परत पर कदम रखा। हालांकि येवुके का दिल तुरंत हिल गया क्योंकि उसने अपने पैरों के नीचे सीढ़ियों से एक मजबूत प्रतिकारक बल महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो ये सीढ़ियां युद्ध के मंच तक उसकी चढ़ाई में बाधा डाल रही थीं। इसी समय अन्य अभ्यर्थियों ने भी इस बात पर ध्यान दिया। क्या ये किसी प्रकार का परीक्षण है? येवुके की आंखें चमक उठी और वह तुरंत इसके पीछे का अर्थ समझ गया। युद्ध मंच की सीढ़ियों में कुल 100 सीढ़ियां हैं, प्रत्येक 3 झांग लंबी और 1 झांग ऊंची। युद्ध मंच पर खड़े होने के लिए आपको ये 100 सीढ़ियां पार करनी होंगी। अगर आप युद्ध मंच पर भी नहीं चढ़ सकते तो मेरी सलाह है कि आप इस चुनौती को छोड़ दें। बेशक कोई भी जितनी तेजी से युद्ध के चरण की सीढ़ियां पार करता है, एक तरह से वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। इसे चुनौती की आधिकारिक शुरुआत से पहले एक छोटी सी शुरुआत माना जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सभी उम्मीदवार बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वे पूरे क्षेत्र में गूंज उठे। आसपास के असीम दाव के शिष्यों के बीच तुरंत ही चर्चा शुरू हो गई। वाह, यह मानव रैंकिंग चुनौती पहले से बिल्कुल अलग है। इसमें वास्तव में युद्ध स्तर की सीढ़ियां हैं। मुझे पता है कि इन युद्ध मंच की सीढ़ियों का हर कदम एक प्रबल प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है और आप जितना ऊपर जाएंगे प्रतिकर्षण उतना ही प्रबल होगा। केवल बलवान ही युद्ध मंच की सीढ़ियों पर सफलतापूर्वक चढ़ सकते हैं। क्या तुमने सुना नहीं? एल्डर शेंगुआंग ने अभी क्या कहा? अगर तुम युद्ध के चरण की सीढ़ियां पार नहीं कर सकते और युद्ध के चरण पर नहीं चढ़ सकते तो इसका मतलब है कि तुम अगली चुनौती के लिए योग्य नहीं हो। इस वर्ष प्रतियोगिता का प्रारूप बहुत सख्त हो गया है। क्या वे उम्मीदवारों के एक समूह को बाहर कर देंगे? हालांकि कोई स्पष्ट नियम नहीं है, लेकिन यदि वास्तव में ऐसे उम्मीदवार हैं जो युद्ध के मंच पर नहीं चढ़ सकते तो मुझे नहीं लगता कि वे टिक पाएंगे। जैसे ही आसपास के शिष्य चर्चा कर रहे थे, 360 अभ्यर्थी सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। हालांकि कुछ ही क्षणों में मतभेद दिखाई देने लगे। कई अलग अलग दिशाओं से कुछ आकृतियां आगे बढ़ीं और एक के बाद एक कई सीढ़ियां पार करती गईं। उनकी आकृतियां हवा की तरह थीं और वे तुरंत ही बाकियों से आगे निकल गईं। हो बुजियू के शरीर में लाल युवान बल उमड़ रहा था, मानो धरती लपटें उठ रही हों। वह आग के गोले की तरह ऊपर चढ़ता गया और युद्ध मंच की सीढ़ियों पर झुलसे हुए काले पैरों के निशान छोड़ता गया। गति के संदर्भ में हो बुजियू निस्संदेह पहले स्थान पर था। लगभग 10 सांसों में ही उसने युद्ध मंच की 10 सीढ़ियां पार कर ली थीं।
निंग हनतियन का शरीर बस एक धुंधली गहरी जुबान युवान शक्ति से झिलमिला रहा था। उसकी हरकतें ज्यादा नहीं थी और उसने जो हलचल मचाई थी वह हुओबुजियू से कहीं कम थी, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने में उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने लगभग 10 सांसों में 10 युद्ध मंच सीढ़ियां भी पार कर लीं। हुआंग चाओ ने एक कदम रखा, मानो उसके चारों ओर रेत का तूफान आ गया हो। युद्ध मंच की सीढ़ियों पर मौजूद प्रतिकर्षण बल उसे मानो अस्तित्वहीन लग रहा था, मानो वह उसकी गति में बाधा ही न डाल सके। हालांकि जहां ये तीनों तेज थीं और अनगिनत निगाहें खींच रही थीं, वहीं सबसे ज्यादा आकर्षक थी दो उतनी ही तेज महिलाएं, किन जिलान और यू जियासुए। दो महिलाओं के प्रकट होते ही असंख्य संत दाओ के अनगिनत पुरुष शिष्यों ने खुशी से तालियां बजाईं और उनका ध्यान आकर्षित किया। हे भगवान, जिलान, सुगंधित सुंदरी और परी ऑक्सू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र दाओ की 4 सुंदरियों में से 2 एक साथ अखाड़े में दिखाई देंगी। ये वास्तव में रोमांचक है। वे बहुत तेज हैं। वे हुआंग चाओ, हुओबुजियू या निंग हानतियान से बिल्कुल भी नहीं हार रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन अधिक शक्तिशाली है और न ही मुझे पता है कि कौन अधिक सुंदर है। यह मुझे मार रहा है। पूरे मैदान में जयकारे गूंज उठे, जिनमें से आधे जयकारे किन चिलान और यू जियाओक्सू की ओर थे। युद्ध मंच की सीढ़ियों पर किन चिलन की काली पोशाक लहरा रही थी और वह धारा के विपरीत उड़ती हुई एक काली फीनिक्स की तरह थी। हर बार जब उसके पैर एक सीढ़ी पार करते तो युवान फोर्स की एक तेज रोशनी चमक उठती और उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। यू जियाओशुए अपनी लहराती सफेद पोशाक में अपने ठंडे खूबसूरत चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा रही थी। कदम बढ़ाते हुए उसके काले बाल लहरा रहे थे। उसका रूप पूरी तरह से अबाधित था, मानो उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर मौजूद प्रतिकर्षण बल का कोई अस्तित्व ही न हो। यद्यपि किन झीलन का चेहरा काले रंग से ढका हुआ था, ऐसा नहीं था कि किसी ने उसका चेहरा पहले नहीं देखा था, इसलिए उसकी विशेषताओं के स्पष्ट दृश्य के बिना भी उसके प्रोत्साहन की चीखें यू जियासुए से कम नहीं थीं। दोनों महिलाएं लगभग गर्दन से गर्दन मिलाकर आगे बढ़ीं और तेजी से 20 सीढ़ियां पार कर लीं। हुओबुजियू, निंग हनतियन, हुआंग चाओ, किन जिलान, यू जियाओक्सू। इस समय इन 100 युद्ध मंच सीढ़ियों पर ये 5 सबसे आगे थे, सबसे तेज पहले ही 20 चरण का निशान तोड़ चुके थे। इन पांचों के ठीक पीछे रोंग जियांग और नीले बाल वाला एक पुरुष शिष्य था। ये युद्ध मंच की सीढ़ियां तो चैलेंजर की लड़ाई की एक प्रस्तावना मात्र हैं। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि अब दिखावा करना प्रभावशाली है? ये तो बस मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की बर्बादी है, मूर्खों का एक समूह। रोंग जियांग ने आगे पहले पायदान पर बैठे 5 लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। उसकी गति बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, अपनी मौजूदा गति बनाए रखना ही काफी था। दूसरी ओर नीले बालों वाला आदमी, जो रोंग जियांग के लगभग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, अब अत्यंत इत्मीनान से भाव भंगिमा धारण किए हुए था और उसके कदम उल्लेखनीय रूप से अजीब थे। हर कदम के साथ एक अत्यंत सूक्ष्म, रहस्यमयी, अलौकिक और गतिशील उतार चढ़ाव उत्पन्न होता था। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसी क्षमता थी जो केवल उन्हीं लोगों के पास होती थी जिन्होंने अंतरिक्ष की शक्ति पर महारत हासिल कर ली थी। रोंग जियांग और नीले बालों वाला व्यक्ति आगे के 5 लोगों के करीब से पीछे चल रहे थे और दूसरी पंक्ति बना रहे थे। उनके पीछे तीसरे सोपान में झान त्यानिक्सियोंग, गुशान और जूकिंग्या जैसे लोग थे, जिनकी संख्या लगभग 100 थी। इन लगभग 100 लोगों ने पहले भी ह्यूमन रैंक चैलेंज मैचों में हिस्सा लिया था और ह्यूमन रैंक विशेषज्ञों का सामना किया था। हालांकि वे अंततः बहुत कम अंतर से हार गए, लेकिन उनकी ताकत को कोई नकार नहीं सकता था। उनके ठीक पीछे चौथे सोपान में सबसे अधिक लोग थे, लगभग 200 से अधिक। उनके और तीसरे सोपान के बीच की दूरी पहले ही काफी बढ़ चुकी थी। इस समय सबके चेहरों पर गंभीरता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ये 200 से ज्यादा लोग सभी शिष्य थे जो इसी साल उभरे थे। पहले वे भी अखाड़े में मौजूद असंख्य संत दाओ के अन्य 8 लाख शिष्यों की तरह दर्शक थे। इस बार वे अंततः चैलेंजर्स के रूप में योग्य हो गए थे और आधिकारिक तौर पर चैलेंज मैच में भाग ले रहे थे। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया और जल्द ही प्रथम श्रेणी के 5 ने युद्ध मंच की 100 सीढ़ियों में से आधी सीढ़ियां पार कर लीं। इस समय धरती हिला देने वाली जय जयकार के अलावा अनगिनत निगाहों से युद्ध मंच की सीढ़ियों के अंतिम 5वें सोपान पर बैठे लोगों के प्रति उपहास, अविश्वास और आहें भरी नजरें प्रकट हो रही थीं। अधिक सटीक रूप से कहें तो 5वें सोपान में केवल एक ही व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने काले रंग की सैन्य पोशाक पहनी हुई थी, उसके काले बाल कंधों पर लहरा रहे थे और उसका शरीर दुबला पतला था। वह येबुके था। इस समय येबुके ने 10वीं सीढ़ी पर कदम रखा था, जिससे वह 360 चुनौती देने वालों में अंतिम स्थान पर था। उसकी प्रगति सबसे धीमी थी, वह लगभग पूरी तरह से पिछड़ गया था और सभी शिष्यों की नजरों में भी येबुके प्रत्येक सीढ़ी पार करने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, मानो वह अत्यधिक थकावट के कारण आराम कर रहा हो। क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? क्या वह येबुके है? वह आखिर में कैसे आया और इतना धीमा? हाँ, ये सामान्य बुद्धि की बात नहीं है। येबुके ने 9 मंजिला ट्रायल टॉवर पार कर लिया था और उसे संत लॉर्ड लिंगलोंग ने व्यक्तिगत रूप से सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नियुक्त किया था। तार्किक रूप से भले ही वह पहले सोपान में न हो, उसे कम से कम दूसरे या तीसरे सोपान में तो होना ही चाहिए था, है ना? दरअसल उसे हर सीढ़ी पार करने के बाद थोड़ी देर रुकना पड़ता है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या उसे आराम की जरूरत है? अफसोस, अब मुझे समझ आ गया। ट्रायल टॉवर में शायद सिर्फ चुनौती देने वाले की क्षमता वगैरह का ही परीक्षण होता है। येबुके की क्षमता अद्भुत है, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत चुनौती मैच में हिस्सा लेने के लिए बहुत कमजोर है। जब येबुके ने पहले ट्रायल टॉवर को चुनौती दी थी, तब वहां लगभग 2 लाख शिष्य मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस दिन जो कुछ हुआ था उसे देखा था और येबुके से बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे और उम्मीद कर रहे थे कि आज उसकी शानदार उन्नति होगी। लेकिन मौजूदा हालात ने इन शिष्यों को बहुत निराश किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि येबुके आखिरी स्थान पर रहेंगे और इतनी मुश्किल से चढ़ाई कर पाएंगे। युद्ध मंच की 50वीं सीढ़ी पर रोंग जियांग ने कदम रखा। इस क्षण उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि 50वीं सीढ़ी में निहित प्रतिकर्षण बल पिछले हर कदम से कहीं ज्यादा था और उस पर पहले से ही थोड़ा दबाव डाल रहा था। अचानक रोंग जियांग का दिल धड़क उठा और उसने अपना सिर नीचे की ओर घुमाया। जब उसने येबुके को देखा, जो अभी 15वीं सीढ़ी पार करके सबसे नीचे आया था, तो उसके चेहरे पर तुरंत उपहास का भाव उभर आया। सिर्फ 15वीं सीढ़ी? हे, सच में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली। अपनी रफ्तार तो देखो, ओफ, सच में कचरा। मैं काफी समय से जानता हूं कि योग्यता, समझ और क्षमता सिर्फ भविष्य का प्रतिनिधित्व कर सकती है, सिर्फ ताकि वर्तमान का प्रतिनिधित्व करती है। येबुके, अभी तुम में बहुत कमियां हैं। तुम तो मेरे लिए एक कदम भी उठाने के लायक नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि तुम युद्ध के सभी 100 सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब हो जाओगे, वरना मैं तुम्हें गाली देने का मौका गंवा दूंगा। 15वीं सीढ़ी पर येबुके स्थिर खड़ा रहा। किसी ने उसके झुके हुए चेहरे पर खुशी की झलक नहीं देखी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन 100 युद्ध मंच की सीढ़ियों पर मौजूद प्रतिकारक शक्ति शुद्ध, गहन और छाप मुक्त आत्मिक शक्ति होगी। अभी जब से येबुके ने युद्ध मंच की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था, उसने सीढ़ियों पर प्रतिकर्षण बल से एक अत्यंत परिचित उतार चढ़ाव महसूस किया था। जब येबुके ने अपनी आत्मिक शक्ति से सीढ़ियों की जांच करने की कोशिश की, तो उसने वास्तव में अत्यंत गहन और शुद्ध आत्मिक शक्ति की लहरों को महसूस किया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि तथाकथित प्रतिकर्षण बल केवल आत्मिक शक्ति का उपयोग करने का एक तरीका था। फिर येबुके ने सहज रूप से अपनी आत्मशक्ति से इसे अवशोषित करने की कोशिश की और आश्चर्य की बात यह है कि उसने बिना किसी बाधा के पहले चरण पर ही आत्मशक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि उसकी आत्मिक शक्ति सचमुच हवा से बढ़ गई है। येबुके के लिए यह एक सुखद आश्चर्य था। हमें यह जानना चाहिए कि यदि आत्मिक शक्ति में वृद्धि होनी है, तो ये प्रत्येक साधना सफलता के दौरान कभी कभार ही होगी और यह पूर्णतः संयोग की बात है।
आत्मिक शक्ति की साधना बहुत कम लोग करते हैं, यहाँ तक कि दुर्लभ भी, क्योंकि यह तात्विक शक्ति की तरह नहीं है, जहाँ परिश्रमपूर्वक साधना ही परिणाम की गारंटी देती है। इसके लिए न केवल असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि दिन प्रतिदिन आत्मिक शक्ति को निखारने का परिश्रम भी आवश्यक होता है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मिक शक्ति को बढ़ाना अत्यंत कठिन होता है। कभी-कभी भले ही आप कई साधना क्षेत्रों को पार कर लें, आपकी आत्मिक शक्ति तब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक कि आपको दुर्लभ दिव्य पदार्थ, सांसारिक खजाने या अमृत न मिल जाएं जो आत्मिक शक्ति को हवा से बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये वस्तुएं अत्यंत मूल्यवान होती हैं, और एक बार जब ये प्राप्त हो जाती हैं, तो इनकी कीमतें आसमान छूती हैं, जो सामान्य साधकों के लिए प्राप्त करने योग्य नहीं होती। इसलिए आत्मिक शक्ति की साधना करने वाले साधक बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि इसे एक कृतघ्न कार्य माना जा सकता है। अब येवुके ने सिर्फ एक कदम से ही आत्मिक शक्ति ग्रहण की थी, और उसकी अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ गई थी। भले ही ये थोड़ी सी भी थी, पर उसे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित करने के लिए काफी थी, क्योंकि यहाँ पूरे 100 युद्ध मंच सीढ़ियां थीं। इसके अलावा प्रत्येक कदम की प्रतिकर्षण शक्ति पिछले कदम से अधिक मजबूत थी, जिसका अर्थ था कि प्रत्येक कदम के साथ भीतर निहित आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। यदि वह उन्हें एक-एक करके आत्मसात कर ले, तो उसकी आत्मिक शक्ति अवश्य ही बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में येवुके इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकता था? इसलिए येवुके की गति अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गई, जिससे वह 360 उम्मीदवारों में सबसे अंतिम स्थान पर आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य सभी उम्मीदवार केवल प्रतिकारक बल पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, युद्ध मंच तक पहुंचने के लिए 100 चरणों को पार कर रहे थे, जबकि येवुके प्रत्येक चरण से आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर रहा था। युद्ध मंच के 100 चरणों को जल्दी से पार करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए उनकी गति स्वाभाविक रूप से अतुलनीय थी। 20वीं सीढ़ी पर कदम रखते ही येवुके की आत्मिक शक्ति ने एक बार फिर सीढ़ी की जांच की, उसके भीतर निहित शुद्ध और गहन आत्मिक शक्ति को महसूस किया और खुशी से उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। सिर्फ 20 कदम और मेरी आत्मशक्ति पहले की तुलना में पूरे 10% बढ़ गई है। ये गति वाकई अद्भुत है। अगर मैं बाकी 80 कदमों में समाहित सारी आत्मशक्ति को अवशोषित कर लूं, तो मेरी आत्मशक्ति निश्चित रूप से अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। लगभग 10 सांसें लेने के बाद येवुके 21वीं सीढ़ी पर चढ़ गया और ध्यान करना जारी रखा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह युद्ध मंच पर चढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति था, येवुके को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि जब तक वह गति की परवाह किए बिना चढ़ता रहेगा, तो इसे बाद की प्रतियोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी समय पहले सोपान के 5 लोग पहले ही 80वें सोपान पर कदम रख चुके थे। उनकी गति बहुत तेज थी। वे पहले ही रोंग जियांग और दूसरे सोपान में बैठे नीले बालों वाले युवक से पूरे 10 कदम आगे निकल गए थे। हालांकि जैसे ही वे 80वीं सीढ़ी पर पहुंचे, सभी पांचों के चेहरों पर एक हल्का सा बदलाव दिखाई दिया, साथ ही गंभीरता का भी आभास हुआ, क्योंकि उन्हें अचानक पता चला कि 80वें चरण से निकलने वाला प्रतिकर्षण बल 69वें चरण से कई गुना अधिक था। एक क्षण में उनकी गति धीमी हो गई। स्पष्टतः 80वें चरण से लेकर अंतिम 100वें चरण तक इन 20 चरणों का प्रतिकर्षण बल प्रत्येक अगले चरण के साथ अधिक प्रबल होता गया होगा। यहाँ तक कि पहले सोपान के 5 लोग भी अब पहले की तरह शांत और सहज नहीं रह पा रहे थे, और उनकी गति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। उनकी गति धीमी हो गई है। हुओ बुजियू, हुआंग चाओ और निंग हनतियान सबकी गति धीमी हो गई है। यू जियासु और किन चिलान भी। ऐसा लगता है कि 80वीं सीढ़ी पर कदम रखने के बाद प्रतिकर्षण बल बहुत बढ़ गया होगा। जाओ यू जियासु, तुम्हें युद्ध मंच पर सबसे पहले चढ़ना होगा। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। किन चिलान, जाओ, दूसरों से मत हारो। धरती हिला देने वाली जयकार और नारे गूंज उठे, और यू जियासु और किन चिलान, 2 महिलाओं ने थोड़े समय में ही बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली थी। बुके क्या कर रहा है? उसकी गति इतनी धीमी क्यों है? एक पत्थर की सीट पर दूतियान कुछ चिंतित स्वर में बोला, और ये बुके को घूरने लगा, जो अभी 23वीं सीढ़ी पर चढ़ा था, और यह समझने में पूरी तरह असमर्थ था कि ये बुके क्या कर रहा है। इससे पहले जब उन्होंने ये बुके को 360 उम्मीदवारों में से एक बनते देखा, तो उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे ये बुके को समझते थे और जानते थे कि वह इस साल की ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज में जरूर हिस्सा लेगा। वे उसके लिए सचमुच खुश थे और उसका उत्साहवर्धन करना चाहते थे। शांत हो जाओ, बुके की ताकत के आगे वह कभी इतना पीछे नहीं रह पाएगा। उसके पास अपनी योजना जरूर होगी। मोहोंगलियन ने अपना पतला हाथ अपनी नाजुक ठुड्डी पर रखा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी जब वह सीढ़ियों पर ये बुके को देख रही थी, मानो उसने पहले से ही कुछ सोच रखा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ महीनों के बाद जूनियर सिस्टर यू की ताकत इतनी हद तक सुधर जाएगी। दूसरी ओर नालन्यान ने यू जियाओक्सू को देखा, जो पहले ही 80 दूसरे चरण पर कदम रख चुका था, प्रशंसा भरी आंखों से। अखाड़े के केंद्र के ऊपर कमल सिंहासन पर बैठी लिंगलोंग संत ने ये बुके को देखा, जो अंतिम स्थान पर थी, और उसकी अगोचा आंखों में एक मुस्कान दिखाई दी। कितना चालाक है ये छोटा सा लड़का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे सीढ़ियों में छिपी आत्मिक शक्ति का पता चल जाएगा। ये उसके लिए अच्छी बात है। एल्डर शेंगुआंग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े थे। वे भी ये बुके की हरकतें देख रहे थे, लेकिन चूंकि लिंगलोंग संत ने उन्हें नहीं रोका था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से यह होते देख खुश थे। इस बच्चे को लगभग आधे साल तक न देखने के बाद उसकी साधना वास्तव में बलात्मक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। ये गति। मुस्कुराते हुए एल्डर शेंगुआंग को इस क्षण में जोर से हंसने की इच्छा हुई। उन्हें राहत और सुकून महसूस हुआ। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस समय सबका ध्यान पहले 4 सोपानों पर था। जहां तक ये बुके की बात है, तो अब कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उनकी नजर में ये बुके निश्चित रूप से युद्ध मंच पर नहीं चढ़ पाएगा, न ही 100 सीढ़ियां पार कर पाएगा, और शायद आगे की प्रतियोगिता में भाग लेने में भी उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। जब ये बुके ने 49वें चरण से आत्मशक्ति को अवशोषित करना समाप्त कर दिया, तो उसके आत्मस्थान में उज्जवल ड्रैगन पंजे की जोड़ी अचानक शानदार सफेद रोशनी के साथ फट गई, और फिर एक राजसी सफेद दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ। ये बुके का दिल अचानक खुशी से भर गया। यह एहसास, सफेद दिव्य ड्रैगन का प्रकट होना, इसका मतलब है कि 8 वीरान बर्बर भगवान के कांटों की पहली परत, स्वर्गीय ड्रैगन की 8 ध्वनियां पूरी तरह से सिद्ध क्षेत्र में पहुंच गई हैं। 8 वीरान बर्बरी देवता के वार की 4 परतें हैं, सफेद, हरा, बैंगनी और सुनहरा। पहली परत, स्वर्गीय ड्रैगन 8 ध्वनियां, सफेद दिव्य आत्मा की शक्ति पर आधारित है। 100 नगरों के युद्ध के आरंभ में जब ये बुके को युआन यांग की विरासत मिली, तो उसने इस पहली परत की साधना शुरू कर दी, जिसमें 2 जोड़ी चमकदार ड्रैगन पंजों की रूपरेखा थी। बाद में विभिन्न संचयों और मुठभेड़ों के माध्यम से उसकी दिव्य आत्मिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई, और स्वर्गीय ड्रैगन 8 ध्वनियों की पहली परत भी तेजी से आगे बढ़ी। अंततः समृद्ध और शुद्ध दिव्य आत्मा शक्ति की 49 परतों को अवशोषित करने के बाद वह पूरी तरह से पहली परत के महान पूर्णता क्षेत्र में पहुंच गया। 8 उजाड़ बर्बर भगवान के छुरा में कुल 4 परतें हैं, और ये बुके ने अब पहली परत की खेती पूरी कर ली है। भिन्न भिन्नाओं एक विचार के साथ ये बुके ने अपने शरीर से सघन और गहन दिव्य आत्मशक्ति की तरंगें उत्सर्जित की। हालांकि दिव्य आत्मशक्ति निराकार और अमूर्त है और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, फिर भी यदि कोई साधक जिसने दिव्य आत्मशक्ति की साधना की हो या जिसके पास शक्तिशाली साधना हो वहां उपस्थित होता, तो वह निश्चित रूप से दिव्य आत्मशक्ति को ये बुके को एक अजगर की तरह घेरे हुए देख पाता। ड्रैगन का शरीर कुंडलित होकर ये बुके के चारों ओर घूमने लगा, उसे पूरी तरह से घेर लिया, और एक अनोखी आभा जो अन्य लोगों की दिव्य आत्मशक्ति से अलग थी, फैल गई। राजसी और भव्य, अच्छा बच्चा, अपनी दिव्य आत्मशक्ति को संघनित और मूर्त रूप देने में सक्षम होने का मतलब है कि उसकी दिव्य आत्मशक्ति साधना आधिकारिक रूप से आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश कर गई है। एल्डर शेंगुआंग ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। दूसरे लोग ये बुके की दिव्य आत्मशक्ति से बनी ड्रैगन की आकृति नहीं देख पाए, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था। ये वास्तव में इसी कारण था कि एल्डर शेंगुआंग को ये बुके की दिव्य आत्मशक्ति साधना की सीमा का पता था। दिव्य आत्मशक्ति का एक रूप में संघनन को आत्मबल भौतिकीकरण कहा जाता है।
ये दिव्य आत्मिक शक्ति साधना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानदंड है। जो कोई भी इस चरण को प्राप्त कर सकता है, इसका मतलब है कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर दिव्य आत्मशक्ति साधना के आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश कर लिया है और एक शक्तिशाली दिव्य आत्मशक्ति साधक बन गए हैं। इससे पहले यह माना जा सकता था कि उन्होंने दहलीज की केवल एक झलक ही देखी है। जैसा कि सर्वविदित है, दिव्य आत्मशक्ति निराकार और अमूर्त है, नग्न आंखों से अदृश्य। यहाँ तक कि दिव्य आत्मशक्ति का अभ्यास करने वाले साधकों का भी शुरुआत में अपनी दिव्य आत्मशक्ति पर नियंत्रण बहुत कमजोर होता है और उनकी दिव्य आत्मशक्ति बिखरी हुई, कमजोर और एकाग्र नहीं हो पाती। केवल दिव्य आत्मा प्रकार की परम कला की साधना करके ही व्यक्ति धीरे धीरे अपनी दिव्य आत्मशक्ति को एकत्रित और नियंत्रित कर सकता है और फिर उसे बढ़ा सकता है। इसके लिए अत्यंत उच्च प्रतिभा और लंबे समय तक कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। तथाकथित आत्मबल भौतिकीकरण एक विसंगति है जो केवल तब होती है जब किसी व्यक्ति का अपनी दिव्य आत्मशक्ति पर नियंत्रण और उसकी दिव्य आत्मशक्ति का विकास दोनों ही अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं और फिर पुनः उससे आगे निकल जाते हैं। एल्डर शिंगुआंग के अनुसार दिव्य आत्मा साधना के भी क्षेत्र विभाजन है, बिना श्रेणीबद्ध आत्मा योद्धा, प्रथम श्रेणी आत्मा योद्धा, महान आत्मा योद्धा, आत्मा गुरु और महान आत्मा गुरु। जहां तक महान आत्मा गुरु से ऊपर के क्षेत्रों का प्रश्न है, वे अत्यंत रहस्यमय प्रतीत होते हैं और स्वयं वह भी उन्हें नहीं जानता। दिव्य आत्मिक शक्ति का प्रत्येक साधक उनके द्वारा सीखी गई विभिन्न दिव्य आत्मा प्रकार की परम कलाओं के आधार पर आत्मिक शक्ति भौतिकीकरण को पार करते समय विभिन्न घटनाएं निर्मित करेगा। उदाहरण के लिए येबुके, जो 8 वीरान बर्बर आत्मा भेदक शक्ति की साधना करता है, जब उसकी आत्मा शक्ति भौतिक हुई तो उसने स्वाभाविक रूप से एक ड्रैगन आकार का निर्माण किया। लगता है इस बच्चे की दिव्य आत्मिक शक्ति का स्तर आधिकारिक तौर पर प्रथम श्रेणी के आत्मिक योद्धा के दायरे तक पहुंच गया है। टीएस यह आसान नहीं है। एल्डर शिंगुआंग ने अपना सिर हिलाया, येबुके की ओर उनकी निगाहें अधिकाधिक संतुष्ट होती जा रही थीं। क्योंकि यह बच्चा उसके द्वारा खोजा गया था, वह जितना अधिक उत्कृष्ट था, एल्डर शिंगुआंग का निर्णय उतना ही बेहतर प्रतीत होता था। भिन्न येबुके ने अपनी दिव्य आत्मशक्ति वापस ले ली, उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य की झलक दिखाई दी। 8 वीरान बर्बरी देवताओं के वार, स्वर्गीय ड्रैगन 8 ध्वनियों की पहली परत के सिद्ध होने के बाद मेरी दिव्य आत्मशक्ति एक और शक्तिशाली तुरुप का पत्ता बन जाएगी। अगर मैं किसी युद्ध के दौरान अचानक अपनी दिव्य आत्मशक्ति का प्रयोग करूं, तो भले ही मैं प्रतिद्वंद्वी को हरा न सकूं, कम से कम उनका ध्यान भटकाकर अपने लिए एक अवसर तो बना ही सकता हूं। अभी भी 51 सीढ़ियां बाकी हैं। अगर मैं उन सभी को अवशोषित कर लूं, तो क्या मैं 8 वीरान बर्बर आत्मा भेदन की दूसरी परत तक पहुंच पाऊंगा? ये सोचकर येबुके की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत 50वीं सीढ़ी पर चढ़ गया। उसकी दिव्य आत्मशक्ति फिर से बाहर निकली, मानो सीढ़ियों के भीतर की दिव्य आत्मशक्ति को अवशोषित करना चाहती हो। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि 50वां कदम पिछले कदमों से अलग था। हालांकि प्रतिकर्षण बल और भी प्रबल हो रहा था, लेकिन उसमें निहित दिव्य आत्मिक शक्ति अब अज्ञात नहीं रही, उस पर एक विशिष्ट चिन्ह अंकित हो गया था। दूसरे शब्दों में, येबुके अब इस प्रकार की दिव्य आत्मशक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता था। धप धप धप, येबुके ने लगातार 3 परतों को पार किया और 50वीं परत की तरह वह दिव्य आत्मशक्ति को अवशोषित करने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि 50वीं परत से लेकर आखिरी 100 परतों तक प्रतिकर्षण शक्ति लगातार प्रबल होती जा रही है। अगर भीतर समाहित दिव्य आत्मशक्ति का स्वामित्व न हो, तो वह इस प्रतिकर्षण शक्ति को बनाए नहीं रख पाएगी। ये थोड़ा अफसोस की बात है। यह महसूस करते हुए कि वह दिव्य आत्मशक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता, येबुके को स्वाभाविक रूप से थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। मैंने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है, मुझे ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। 53वीं सीढ़ी पर खड़े होकर येबुके ने आगे देखा और पाया कि उसके सबसे करीबी उम्मीदवार पहले ही 70वीं सीढ़ी पर पहुंच चुका था। इतने लंबे समय तक देरी करने के कारण मैं अंतिम स्थान पर आ गया हूं। उसकी आंखें चमक उठी और येबुके मुस्कुराया, हालांकि उसकी मुस्कान में तीक्ष्णता का आभास था। चूंकि मैं अब दिव्य आत्मशक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अब इन 100 युद्ध मंच चरणों के शेष आधे भाग पर विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। येबुके के इर्द-गिर्द धीरे-धीरे एक सूक्ष्म गति उत्पन्न हो रही थी, जो बनती हुई तो दिख रही थी, पर पूरी तरह नहीं। मानव रैंकिंग चुनौती उसके लिए उन्नति का एक रास्ता था जो उसने खुद तय किया था। अपनी दिव्य आत्मिक शक्ति के कारण ही वह इसमें देरी कर पाया और अंततः अंतिम स्थान पर आ गया। चूंकि यह उन्नति का मार्ग था, इसलिए इसे दिखावटी और अनियंत्रित होना ही था। इससे ऐसा झटका लगा जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। मुझे लगता है कि युद्ध मंच पर सबसे पहले पहुंचना भी एक दिलचस्प उपलब्धि होगी। भिन्न ड्रैगन के आकार की दिव्य आत्मशक्ति एक बार फिर उसके शरीर से बाहर निकली और येबुके को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। वह थोड़ा मुस्कुराया, अपने पैर से धक्का दिया और ड्रैगन आरोहण के 3 रूप प्रकट हुए। उसकी आकृति एक पल में चमक उठी। वाह! तुरंत ही येबुके धनुष से छूटे हुए तीर की तरह उछल पड़ा। उसकी गति तुरंत ही पूरे 10 गुना बढ़ गई। 54वीं परत, 55वीं परत, 56वीं परत, 60वीं परत, 61वीं परत, 62वीं परत, 63वीं परत। पलक झपकते ही येबुके ने पूरी 10 परतें पार कर लीं। और इस समय उनके सबसे करीबी उम्मीदवार ने अभी 70वीं परत पर कदम रखा था। धमाका! येबुके की अचानक तीव्र गति और एक ही बार में 10 परतों को पार करने के उसके कार्य ने असंख्य लोगों के स्वर्गीय दाव के अनगिनत शिष्यों का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। हे भगवान! येबुके की गति अचानक बढ़ गई। वह लगभग 10 सांसों में 50वीं परत से 63वीं परत तक पहुंच गया। इस बार तो मैं बिल्कुल हैरान हूं। आखिर हो क्या रहा है? क्या येबुके को पहले दर्जन 20 परतों तक पहुंचने में भी काफी समय नहीं लगा? अब जब वह 50वीं परत तक पहुंच गया है, तो वह इतना तेज कैसे हो गया है? ये तो पागलपन है। क्या हो सकता है कि वो पहले भी जानबूझकर ऐसा कर रहा हो? अल्पविराम। असंख्य लोगों के स्वर्गीय ताओ के अनगिनत शिष्यों की चर्चाएं गूंज उठीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि येबुके की गति पहले इतनी धीमी क्यों थी और अब जैसे-जैसे सीढ़ियां ऊंची होती जा रही थीं और प्रतिकर्षण बल प्रबल होता जा रहा था, उसकी गति और धीमी होती जानी चाहिए थी। इसके बजाय वह इतनी प्रचंड कैसे हो गई? लेकिन इससे पहले कि असंख्य लोगों के स्वर्गीय दाव के शिष्य ये समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, सभी के भाव एक साथ पुनः बदल गए। भिन्न येबुके ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर निराकार लेकिन ड्रैगन के आकार की दिव्य आत्मा शक्ति प्रकट हुई, राजसी और भव्य, एक आदिम आभा लेकर मानो अंतहीन जंगली भूमि से आए हो। 64वां स्तर, 65वां स्तर, 68वां स्तर, 69वां स्तर, 72वां स्तर। हर कदम पर प्रतिकर्षण बल दिव्य आत्मशक्ति के संचालन का एक तरीका था। येबुके पहले ही दिव्य आत्मशक्ति के संचालन के पीछे के सिद्धांत को पूरी तरह समझ चुके थे और यह भी कि जब उन्होंने पहले 49 स्तरों से दिव्य आत्मशक्ति को अवशोषित किया तो प्रतिकर्षण बल कैसे उत्पन्न हुआ। अब अपनी स्वयं की दिव्य आत्मशक्ति को आधार के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने दिव्य आत्मशक्ति को उसी तरह से संचालित किया, लेकिन विपरीत तरीके से, जिससे उनकी दिव्य आत्मशक्ति ने एक अन्य प्रकार का चूषण बनाया जो प्रतिकर्षण बल के बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही यह चूषण सीढ़ियों पर प्रतिकर्षण बल के संपर्क में आता, वे तुरंत एक दूसरे को आकर्षित करते और रद्द कर देते। परिणाम स्वरूप, यद्यपि येबुके अपनी चूषण शक्ति से सीढ़ियों पर पड़ने वाले सभी प्रतिकर्षण बल को पूरी तरह से रद्द नहीं कर सका, फिर भी उसने उसका 50% अवश्य रद्द कर दिया। प्रतिकर्षण बल का शेष आधा भाग येबुके के लिए नगण्य था। ऐसा कर पाने में उनकी सहायता के लिए उनके 8 विध्वंसकारी बर्बरिक आत्मा स्पाइक को भी धन्यवाद देना होगा, जो पूर्णता के प्रथम स्तर तक पहुंच गए थे, अन्यथा उनकी पिछली दिव्य आत्मा शक्ति के साथ यह असंभव होता। इसलिए येबुके की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और केवल एक दर्जन सांसों में उसने एक बार फिर 10 स्तरों को पार कर लिया। इस समय वह उस उम्मीदवार के समान स्तर पर था जो मूल रूप से उसके सबसे करीब था और उसने उम्मीदवार की अत्यंत हैरान और हैरान निगाहों के सामने उसे पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया।
हुश हुश हुश। सौस्तरीय युद्ध मंच की सीढ़ियों पर येबुके की आकृति एक उछलती हुई चमक की तरह थी। तार्किक रूप से जितने ऊंचे कदम पार किए जाएंगे प्रतिकर्षण बल उतना ही मजबूत होगा, लेकिन येबुके के साथ उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई, इसके बजाय ये तेज और तेज होती गई। 74वां स्तर, 75वां स्तर, 80वां स्तर, 81वां स्तर। जल्द ही येबुके का आंकड़ा चौथे और तीसरे सोपान से पूरी तरह आगे निकल गया। वह दूसरे सोपान के दो लोगों रोंगजियांग और नीले बालों वाले युवक से 10 स्तर से भी कम दूरी पर था। इस समय प्रथम सोपान के पांचों लोग 97वें स्तर पर कदम रख चुके थे, साथ साथ आगे बढ़ रहे थे और युद्ध मंच तक पहुंचने से पहले केवल अंतिम 3 स्तर ही शेष थे। येबुके की अजीब तेज गति से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया हो। ये देख रहे आकाशमंड संत दाव के सभी शिष्य बहुत आश्चर्यचकित हो गए, वे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। हे भगवान, ये तो बस कुछ दर्जन सांसों का समय था। येबुके ने तो सचमुच 30 लेवल पार कर लिए। उसने ये कैसे किया? वो पीछे हट रहा था। येबुके पहले भी पीछे हटता होगा। इस आदमी को ऐसी चालें क्यों पसंद हैं? लेकिन पीछे से जोरदार गति से आने का ये अंदाज वाकई लोगों का खून खौल उठता है। ऐसा लगता है कि वह दूसरे सोपान के दो लोगों के साथ युद्ध मंच तक पहुंच सकता है। हाँ, पहली श्रेणी के 5 लोग बहुत तेज हैं। उनके पास सिर्फ आखिरी 3 लेवल बचे हैं। येबुके की मौजूदा रफ्तार से वह निश्चित रूप से उनके साथ नहीं चल पाएगा। अखाड़े की पत्थर की सीटों पर बैठे आकाशमंड संत दाव के कुछ शिष्यों ने पहले ही यह निर्णय ले लिया था और कई लोग इससे सहमत थे। यद्यपि येबुके का हालिया प्रदर्शन आश्चर्यजनक था, यहाँ तक कि शानदार भी, लेकिन वह अधिक से अधिक दूसरे सोपान के 2 लोगों के साथ ही तालमेल बिठा पाए और पहले सोपान के सबसे आगे के 5 लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए। क्योंकि अंतर बहुत बड़ा था। कमल सिंहासन पर बैठे लिंगलोंग संत भगवान की आंखों में प्रत्याशा की झलक थी। छोटे दोस्त, मुझे देखना है कि क्या तुम युद्ध मंच पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हो। भिन्न येबुके के आदेश के तहत ड्रैगन के आकार की दिव्य आत्मा शक्ति लगातार उसके शरीर से बाहर निकलती रही, जिससे नीचे की सीढ़ियों पर प्रतिकारक बल का प्रतिकार करने के लिए तेजी से चूषण का निर्माण हुआ, जिससे उसकी गति और भी तेज हो गई। 80 दूसरा स्तर, 80 तीसरा स्तर, 84 स्तर। जैसे जैसे स्तर ऊंचे होते गए, येबुके नीचे की सीढ़ियों पर बढ़ती हुई प्रबल प्रतिकर्षण शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, और ये तब था जब उसकी दिव्य आत्मा शक्ति द्वारा उत्पन्न चूषण द्वारा इसे आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था। यदि येबुके ने पहले स्तर पर कदम रखते ही शुरू से ही इस पद्धति का उपयोग किया होता, तो निस्संदेह वह युद्ध मंच पर पहुंचने वाले 360 उम्मीदवारों में से पहले व्यक्ति होते और वह बहुत आगे होते और ऐसी लगभग धोखेबाज स्थिति में कोई भी उनकी गति का मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन उसने पहले ही दिव्य आत्मशक्ति को आत्मसात करने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया था। अपनी वर्तमान गति से अगर वह अंततः दूसरे सोपान के 2 लोगों से आगे भी निकल जाए, तो भी वह सबसे आगे के 5 लोगों को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। भिन्न उसी समय 97वें स्तर पर 5 लोग एक साथ तीव्र आदिम ऊर्जा प्रकाश के साथ फूट पड़े और स्पष्ट रूप से नीचे के चरणों की प्रतिकारक शक्ति का विरोध करने के लिए अपने तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। वे सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे और युद्ध मंच पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। न केवल इसलिए कि इससे ये साबित हो जाएगा कि वे सबसे मजबूत हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे उन्हें गति बनाने में मदद मिलेगी। युद्ध मंच पर सबसे पहले पहुंचकर सबको पीछे छोड़ते हुए निस्संदेह अपनी ताकत साबित की। अवचेतन रूप से ये शक्ति एक अजेय विश्वास और पूर्ण आत्मविश्वास में परिवर्तित हो जाती है, जिसका अर्थ है स्वयं की महान गति को विकसित करना। फिर इस शानदार गति को आगे बढ़ाते हुए वे आगामी प्रतियोगिताओं का सामना करेंगे और अंततः मानव रैंकिंग के विशेषज्ञों को चुनौती देंगे। इस स्थिति में उनकी मानसिकता और स्थिति दोनों ही अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी। यह एक अवर्णनीय अवस्था थी जिसे केवल समझा जा सकता था, समझाया नहीं जा सकता था। पहले सोपान के 5 लोग ये बात जानते थे क्योंकि वे सभी प्रतिभाशाली थे और स्वाभाविक रूप से वे ऐसा कोई भी अवसर नहीं चूकते थे। इस समय रोंगजियांग, जो पहले सोपान के 5 लोगों से पूरे 7 स्तर पीछे था, ने भी आगे के 5 लोगों के इरादों और योजनाओं को समझते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसे हल्का सा अफसोस हुआ। हालांकि अगर वह अभी भी संघर्ष करना चाहता तो यह असंभव होता, क्योंकि वह आसानी से पकड़ नहीं पाता। 90वें स्तर से आगे हर कदम की प्रतिकर्षण शक्ति आश्चर्यजनक रूप से प्रबल थी। उसके लिए अपनी गति को बिना गिराए बनाए रखना पहले से ही काफी अच्छा था। गति बढ़ाने की इच्छा के लिए उसे अपने तुरुप के पत्ते दिखाने होंगे और रोंगजियांग ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। खुलेआम सामने रखा गया तुरुप का पत्ता अब तुरुप का पत्ता नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपने दिल में कुछ पछतावे के बावजूद रोंगजियांग केवल एक ठंडी सिसकारी भरकर इसे स्वीकार कर सका। जहां तक नीले बालों वाले युवक का सवाल है, जो रोंगजियांग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, वह आराम से बैठा रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चिंता नहीं है। हालांकि अगले ही पल नीले बालों वाले युवक की इत्मीनान भरी अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। इसके तुरंत बाद रोंगजियांग का चेहरा भी अचानक बदल गया, यहाँ तक कि अविश्वास की अभिव्यक्ति भी दिखाई दी। वाह! अगले ही पल एक आकृति बिजली की तरह उसके पास से गुजरी, अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलती हुई, मानो नीचे की सीढ़ियों की प्रतिकर्षण शक्ति का अस्तित्व ही न हो। जब उसने उस आकृति की पीठ साफ देखी, तो रोंगजियांग अविश्वास से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। यह असंभव है। ये कैसे संभव है? उस कूड़े ने 20 स्तर पार करने के लिए भी बहुत संघर्ष किया, वह यहाँ तक कैसे पहुंच सकता है? और इस गति से मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वह व्यक्ति जो रोंगजियांग और नीले बालों वाले युवक के पास से गुजरा और तुरंत उनसे आगे निकल गया, वह कोई और नहीं बल्कि येबुके था। इस समय उसकी गति वास्तव में उसकी मूल गति से दोगुनी हो गई थी। जैसे ही येबुके ने 92वें स्तर पर कदम रखा, पहले सोपान के 5 लोग पहले ही 98वें स्तर पर कदम रख चुके थे। 92वीं मंजिल पर प्रतिकर्षण बल अविश्वसनीय रूप से प्रबल था। अपनी आत्मिक शक्ति के प्रतिकारक चूषण के बावजूद, जिसने उसे उसकी मूल शक्ति से केवल आधा ही कर दिया था, 92वीं मंजिल पार करते समय येबुके की गति पिछले 5 की तुलना में बहुत तेज थी। हालांकि यह अभी भी उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अभी उसकी गति दोगुनी हो गई थी। इसका कारण यह था कि उसने अपनी शारीरिक शक्ति सक्रिय कर ली थी। शेष बचे प्रतिकारक बल का प्रतिकार करने के लिए अपनी दुर्जय शारीरिक शक्ति का उपयोग करने तथा स्वर्गीय बार ड्रैगन परिवर्तन के विस्फोट के साथ वह रोंगजियांग और नीले बालों वाले युवक को तुरंत मात देने में सक्षम हो गया। मेरी वर्तमान गति अभी भी पर्याप्त नहीं है। अगर इसे दोगुना भी कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से जब तक वे 5 युद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे, मैं इस गति से केवल 98वीं मंजिल तक ही पहुंच पाऊंगा। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। येबुके ने चुपचाप गणना की। उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमक रही थी, क्योंकि उसने अपनी वर्तमान स्थिति का सटीक आकलन किया था। चूंकि मेरी वर्तमान गति अभी भी पर्याप्त नहीं है, तो मैं इसे और भी तेज कर दूंगा, इतना तेज कि उन्हें पकड़ सकूं, इतना तेज कि उनसे आगे निकल जाऊं। उसकी निगाहें तेज हो गईं और येबुके ने एक तीखी मुस्कान का संकेत प्रकट किया। एक चरम सितारा शरीर सक्रिय। उसके हृदय में एक धीमी गर्जना के साथ येबुके के शरीर से एक चमकदार तारों की रोशनी निकली, जो सीधे आकाश में उड़ गई। भिन्न उसके शरीर से सुनहरी लाल रक्त ऊर्जा उमड़ पड़ी। इस क्षण येबुके की शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसका पूरा शरीर मानो मानव भट्टी बन गया। एक धमाके के साथ एक धीमी गड़गड़ाहट की तरह येबुके की गति तुरंत 93वीं मंजिल को पार कर 94वीं मंजिल पर जा गिरी। उसकी शारीरिक और आत्मिक शक्ति दोनों एक साथ कार्यरत होने के कारण शेष 50% प्रतिकर्षण बल का उस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा, जिसके कारण येबुके की गति पुनः बढ़ गई। हुश हुश हुश। 95वीं मंजिल, 96वीं मंजिल। तेजी से आगे बढ़ते येबुके ने पल भर में इन दोनों मंजिलों को पार कर लिया।
इसी क्षण 98वीं मंजिल पर बैठे 5 लोग एक साथ आखिरी मंजिल 99वीं मंजिल पर पहुंच गए। 99वीं मंजिल की भयानक प्रतिकर्षण शक्ति ने तुरंत ही पांचों लोगों के कदम रोक दिए। भिन्न भिन्न इस समय पांचों व्यक्तियों के बीच उत्पन्न उतार चढ़ाव भी अपने चरम पर पहुंच गया। हुओ बुजियू के चारों ओर उठती लपटें अचानक बुझ गईं और आग की प्रचंड शक्ति ने एक आश्चर्यजनक प्रणोदन बल का निर्माण किया जिसने उसकी आकृति को अत्यधिक गति से आगे बढ़ाया। निंग हंतियान के फैले हुए हाथ अब गहरे बर्फ के पारदर्शी और झिलमिलाते हाथों में बदल गए थे। उसने उन्हें आगे बढ़ाया और उसे रोकने वाली प्रतिकर्षण शक्ति भी मानो जम गई। हुआंग चाओ के पैर मिट्टी की पीली तात्विक ऊर्जा से झिलमिला रहे थे मानो दलदल हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा मानो उसने रेत का तूफान उठा दिया हो और उसकी गति तुरंत बढ़ गई। किंजीलन ज्यादा खूबसूरत थी लेकिन उसके हाथ अजीब तरह से बगलों में रखे हुए थे और एक जबरदस्त प्रतिबल बाहर निकल रहा था। दरअसल वह प्रतिकर्षण बल से निपटने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रही थी। यू जियासुए की सफेद पोशाक फड़फड़ा रही थी, उसके ठंडे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर जेड रंग की लपटें टिमटिमा रही थीं और न जाने क्यों वे उसे जेड रंग की प्रकाश किरण में बदल रही थीं जो सीधे आगे बढ़ रही थी। अंतिम मंजिल पर कदम रखने वाले पांचों लोगों ने इस समय अपनी असली क्षमताएं प्रदर्शित की थी तथा अपनी ताकत का परिचय दिए बिना ही अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया था। भिन्न भिन्न 5 शक्तिशाली उतार चढ़ाव फैल गए जो 99वें चरण पर भयानक प्रतिकारक बल का उग्र प्रतिरोध कर रहे थे। इस क्षण पूरा अखाड़ा पूर्णतया शांत हो गया मानो हर कोई अपनी सांस रोके हुए हो। केवल 2 जोड़ी आंखें 99वीं मंजिल पर मौजूद 5 लोगों पर टिकी थी जो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि कौन सबसे पहले वह कदम उठाएगा और युद्ध क्षेत्र में चढ़ने वाला पहला व्यक्ति बनेगा। इस समय इन पांचों के अलावा किसी का ध्यान किसी पर नहीं था, सबकी निगाहें केवल उन पर ही टिकी थी। 95वीं मंजिल पर रोंग जियांग ने एक कदम रखा, उसका चेहरा बेहद भद्दा हो गया था मानो उसने कुछ गंदा खा लिया हो। बस उसकी नजरें ये बुके की पीठ पर टिकी थीं। यहाँ तक कि उसने अपनी मूल गति भी छोड़ दी तथा कुछ तरीकों का उपयोग करते हुए कुछ समय के लिए अपनी गति को तेजी से बढ़ा दिया तथा लगातार कई सीढ़ियां पार करते हुए ये बुके को पकड़ने की इच्छा जताई। रोंग जियांग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और न ही बर्दाश्त कर पा रहा था कि ये बुके इस तरह से उससे आगे निकल जाएगा, आखिरी स्थान से आगे तक आएगा, पीछे से पकड़ेगा और बस इसी तरह उससे आगे निकल जाएगा। इसके अलावा जिस क्षण वह उससे आगे निकल गया ये बुके ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। रोंग जियांग को लगा कि यह एक जबरदस्त उपेक्षा थी, इसलिए रोंग जियांग अनिच्छुक था और गुस्से से उबल रहा था, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह ये बुके को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता, इसके बजाय वह और भी पीछे छूटता जा रहा था। अगर तुम पीछे से आ गए तो क्या हुआ? तुम चाहे कितने भी तेज क्यों न हो, तुम आगे वाले 5 लोगों को नहीं पकड़ सकते। अब भी युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले चढ़कर अपनी गति बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हो, दिवा स्वप्न देख रहे हो, तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। स्पष्ट रूप से रोंग जियांग ने भी ये बुके की योजना को समझ लिया था, क्योंकि वह पहले से जानता था कि ये बुके गति बना रहा था और अब वह युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचने के अवसर का उपयोग अपनी गति को जारी रखने के लिए करना चाहता था। हालांकि रोंग जियांग की नजर में उसे नहीं पता था कि ये बुके ने अपनी गति इतनी तेज करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, फिर भी उसे लगता था कि ये बुके बस अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है, ये नामुमकिन है। उसे यकीन ही नहीं था कि ये बुके आगे के 5 लोगों को पकड़ पाएगा और उनसे आगे निकल पाएगा। बाद में मैं तुम्हारी अनिच्छा की अभिव्यक्ति का भरपूर आनंद लूंगा, जब तुम अपना सब कुछ दे दोगे फिर भी एक कदम पीछे रह जाओगे। वह एहसास बहुत दिलचस्प होगा। रोंग जियांग ये बुके को गौर से देख रहा था, उसके चेहरे पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि सबसे आगे खड़े 5 में से कौन सबसे पहले युद्ध क्षेत्र में पहुंचेगा, उसे तो बस इस बात की परवाह थी कि बाद में ये बुके अपनी अनिच्छा और निराशा के भाव कैसे व्यक्त करेगा। लेकिन अगले ही पल रोंग जियांग का उपहासपूर्ण चेहरा अचानक जम गया और उसकी उग्र आंखों में अविश्वास की झलक उभर आई। 99वें कदम पर हुओ बुजियू जोर से हंस पड़ा। युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले चढ़ने वाला केवल मैं ही होऊंगा, हुओ बुजियू। आप में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। 5 में से अपने चारों ओर उठती लपटों की हिंसक शक्ति की मदद से हुओ बुजियू का पूरा शरीर वास्तव में अन्य 4 की तुलना में आधा कदम तेज था। लेकिन ये छोटा सा आधा कदम ही था जो हुओ बुजियू को अन्य 4 से आगे निकलने का संकेत देता था और वह युद्ध क्षेत्र में चढ़ने वाला पहला व्यक्ति होगा। वास्तव में हुओ बुजियू के चारों ओर धीरे धीरे एक शानदार आभा प्रकट हुई, यही उसकी गति थी। उसे अगले ही क्षण युद्ध क्षेत्र में आधिकारिक रूप से प्रवेश करने की आवश्यकता थी और यह गति एकजुट हो जाएगी। हालांकि अगले ही पल हुओ बुजियू की गति पूरी तरह से जम गई, क्योंकि चमकदार तारों की रोशनी में लिपटी एक पतली आकृति कहीं से भी प्रकट हुई, एक फ्लैश की तरह आगे बढ़ी और उस पल में हुओ बुजियू को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। तारों से जगमगाती आकृति के अचानक प्रकट होने से 99वीं मंजिल पर रहने वाले 4 लोगों के चेहरे यू जियासुए को छोड़कर नाटकीय रूप से बदल गए, सभी कुछ हद तक भद्दे हो गए, विशेष रूप से हुओ बुजियू। युद्ध क्षेत्र के ऊपर विशाल और असीम, फिर भी कोई भी उस पर खड़ा नहीं हो सकता था, ऐसा प्रतीत होता था कि वह एकांत से भरा हुआ था। भिन्न भिन्न अचानक तारों की रोशनी में लिपटी एक आकृति युद्ध क्षेत्र के नीचे से ऊंची छलांग लगाई, फिर उल्कापिंड की तरह आसमान को हिला देने वाली गर्जना के साथ नीचे गिर पड़ी। तारों की रोशनी छटने के बाद एक दुबली पतली आकृति प्रकट हुई जो युद्ध क्षेत्र में अकेली खड़ी थी। उसके काले बाल लहरा रहे थे, उसका चेहरा सुंदर था, उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी और एक तीव्र गति धीरे धीरे उसके चारों ओर एकत्रित हो रही थी। ये व्यक्ति वास्तव में ये बुके था। धमाका, हा, मुझे पता था, वो बच्चा बुक्यू हमेशा ऐसी चीजें करता है जिनसे लोग घबरा जाते हैं। जूतियान पहले ही उठ खड़ा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। हालांकि उसकी आवाज जोरदार जयकारों के बीच ज्यादा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ये बुके के लिए उसकी हार्दिक खुशी जरूर सबसे ज्यादा स्पष्ट थी। मोहोंगलियान और नालनयान भी इस क्षण खड़े हो गए, उनके आकर्षक चेहरों पर लाली छा गई और उनकी खूबसूरत आंखों में भी खुशी की झलक दिखाई दी। यह आदमी स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह आश्वस्त है, उसे बस लोगों की भावनाओं को इस तरह उतार चढ़ाव करना है कि वे अंतिम क्षण तक पूरी तरह से शांत न हो सके। सचमुच, मोहोंगलियन ने हंसते हुए डांटा, उनके स्वर में झुंझलाहट का भाव था जो स्पष्ट रूप से उन पर भी नाटकीय घटनाक्रम का प्रभाव था जब अंतिम क्षण में ये बुके ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। नालानयान कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके असाधारण रूप से सुंदर चेहरे पर लाली मोहोंगलियन से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसकी नजर ये बुके पर टिकी थी जो दूर युद्ध के मंच पर अकेला खड़ा था, मानो एक पल के लिए भी नजरें हटाने को तैयार न हो। युद्ध के मंच पर वह युवक लंबा और सीधा खड़ा था, उसके घने काले बाल कंधों पर लटके हुए थे, उसका शरीर दुबला पतला लेकिन प्रभावशाली था और उसके गोरे सुंदर चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसके चारों ओर घूमती तारों की चमकदार रोशनी उसे युद्ध के किसी युवा देवता जैसा बना रही थी जो तारों भरे आकाश से उतर आया हो। वह वीर और लंबा, सुंदर और सुरुचिपूर्ण था, एक असाधारण आकर्षण से भरा हुआ था। इसके अलावा उसके चारों ओर एक सूक्ष्म अकथनीय आभा धीरे धीरे घनीभूत हो गई, जिससे वह खाई की तरह गहरा और समुद्र की तरह विशाल दिखाई देने लगा, जिससे एक विशाल पर्वत की तरह भव्यता का एहसास होने लगा। नालानयान की आंखों की गहराई में प्यार और प्रशंसा की झलक थी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और वह धीरे धीरे उदासी में बदल गई। हालांकि यह उदासी तुरंत गायब हो गई और केवल खुशी और आनंद ही रह गया। अखाड़े में जयकार और चिल्लाहट जारी रही, स्पष्ट रूप से हर कोई ये बुके के प्रदर्शन से हैरान था। पीछे से आ रहा है, वापसी करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस तरह का उदाहरण अनगिनत आंखों के सामने घटित हुआ तो स्वर्गीय संत दाओ के इन युवा शिष्यों को रोमांचित और उनका खून खौलने वाला क्यों न महसूस हुआ। ये बुके के कार्यों ने सभी की भविष्यवाणियों को पूरी तरह से पलट दिया। वे अंतिम स्थान से युद्ध के मंच पर कदम रखने वाले पहले उम्मीदवार बन गए, जो कि अविश्वसनीय था।
इस समय जिन शिष्यों ने पहले येबुके को 9 मंजिला परीक्षण टॉवर से गुजरते देखा था, उनमें एक बार फिर से येबुके के लिए असीम उत्साह और उम्मीद जाग उठी, जो और भी अधिक प्रबल और बढ़ गई। धप 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 5 आकृतियां तात्विक प्रकाश से झिलमिलाती हुई येबुके के पीछे पीछे चल रही थीं और एक साथ अंतिम सीढ़ी पार करके युद्ध मंच पर पहुंच रही थीं। हालांकि यू जियाओशुए को छोड़कर बाकी चारों की निगाहें अब येबुके के चेहरे पर तीखे कांटों की तरह गड़ी हुई थीं। जब उन्होंने येबुके के चारों ओर घनीभूत होती धुंधली आभा देखी तो उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। विशेष रूप से हुओ बुजियू, जिसकी आंखें इस समय बेहद आक्रामक थीं, वे येबुके को घूर रही थीं, उनमें एक भयानक चमक थी और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव झलक रहा था। अभी अभी तो उसने तय कर लिया था कि वह युद्ध के मंच पर सबसे पहले कदम रखेगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आखिरी क्षण में उसे कोई ऐसा व्यक्ति छीन लेगा जिसके पास इतनी योग्यता भी नहीं थी कि वह उसे गंभीरता से ले सके। इस एहसास ने हुओ बुजियू को बहुत परेशान कर दिया, जैसे पका हुआ बत्तख उड़ गया हो। इसलिए इस समय हुओ बुजियू की आंखों में आग सी चमक रही थी। जो भी उसकी नजर से मिलता वह तुरंत जल जाता। हुआंग चाओ ने आंखें बंद करने से पहले बस येबुके की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि उसकी नजर में आखिरी पल में अचानक प्रकट हुआ और सबको पीछे छोड़ देने वाला यह आदमी, हालांकि आश्चर्यजनक था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। निंग हंतियान अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसकी गहरी बर्फ जैसी आंखें पूरी तरह से मूल्यांकनात्मक तरीके से येबुके को देख रही थीं। अपने चेहरे को काले घूंघट से ढके हुए किंजीलन की स्वच्छ आंखें शुद्ध पानी की तरह येबुके को घूर रही थीं, मानो ये याद करने की कोशिश कर रही हों कि यह व्यक्ति कौन था और क्या उसने उसे पहले कभी देखा था। जहां तक रोंग जियांग के शब्दों का सवाल है, जो उन्होंने अभी अभी अखाड़े के बाहर कहे थे कि लिंगलोंग संत भगवान ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें स्वर्गीय संत दाओ का सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया था, किंजीलन ने इसे एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं माना। इन चारों की, सिर्फ हुओ बुजियू की नहीं, सभी की आंखों में एक आक्रामक भाव था और यह छिपा नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह युवक, जिसने अंतिम क्षण में युद्ध के मंच पर सबसे पहले कदम रखने का अवसर छीन लिया था, केवल एक भाग्यशाली व्यक्ति था जिसमें कोई असाधारण गुण नहीं थे। केवल यू जियासुए की बर्फीली खूबसूरत आंखों ने कोई भावना नहीं दिखाई, केवल येबुके को बिना किसी अनिच्छा के देखा। वाह, जल्द ही रोंग जियांग और नीले बालों वाला युवक भी युद्ध के मंच पर आ गए। नीले बालों वाला वह युवक अब भी अपनी सहजता बनाए हुए था। देखने में तो वह बहुत साधारण था, लेकिन उसके शरीर से निकलती चंचलता, जो एक बार ध्यान में आ जाए तुरंत ही मन में अंकित हो जाती थी, अविस्मरणीय। रोंग जियांग ने येबुके को घूर कर देखा, उसके सुनहरे बाल बिना हवा के हिल रहे थे, एक दहाड़ते हुए सुनहरे शेर की तरह। एक मजबूत ठंड लग रही थी, मानो वह येबुके को एक मेमने की तरह खा जाना चाहता हो। येबुके, आने वाले मैचों में मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बस इंतजार करो। हुश हुश हुश। युद्ध के मंच पर 7वीं बार एक सुंदर और फुर्तीली आकृति उतरी। वह एक आकर्षक महिला थी जिसके माथे पर चांदी का चांद बना हुआ था। अभी जब सभी उम्मीदवार युद्ध मंच की 100 सीढ़ियां पार कर रहे थे, उसकी उपस्थिति मानो असीम रूप से फीकी पड़ गई थी और लगभग किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से वह युद्ध मंच पर कदम रखने वाली 7वीं उम्मीदवार थी और वह पूरी तरह से सहज और निश्चिंत दिखाई दे रही थी। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि निषिद्ध दाव महल का ये निषिद्ध दाव मास्टर अत्यंत शक्तिशाली, व्यावहारिक रूप से अथाह होना चाहिए। हालांकि इस समय येबुके, जो अपनी आंखें नीची करके खड़ा था, अचानक ऊपर देखा। एक क्षण में उसकी चमकदार आंखें रात भर चमकती बिजली की तरह हो गईं। उसकी नजर शांत लग रही थी, पर उसके भीतर एक अवर्णनीय तीक्ष्णता थी जो चारों ओर फैल रही थी। जब वह हर व्यक्ति के ऊपर से गुजरती तो उसे ऐसा भ्रम होता मानो वह किसी दुर्जय शत्रु के सामने खड़ा हो। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि उसकी निगाहों के साथ साथ एक विशाल पर्वत के समान एक भव्य आभा भी फैल रही थी, मानो इस समय येबुके किसी पर्वत की चोटी पर खड़ा हो। और उसके पहले जो लोग थे, वे तो बस शिखर पर चढ़ने के लिए बेचैन थे, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा रखते थे। बहुत बढ़िया गति। ये दो शब्द युद्ध के मंच पर मौजूद सभी के मन में तुरंत कौंध गए। रोंग जियांग को छोड़कर येबुके की ओर बाकी सभी की निगाहें भी गंभीरता से भर गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह युवक, जो उनकी नजरों में अनजान था, सचमुच अपनी इतनी बड़ी गति पैदा कर सकेगा। बस इसी बात ने साबित कर दिया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वूश वूश वूश। एक के बाद एक उम्मीदवार युद्ध के मंच पर आगे बढ़ते गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लगभग 100 लोग अंततः अंतिम 3 सीढ़ियां पार करने में असफल रहे और थक गए। यद्यपि कोई स्पष्ट नियम नहीं थे, फिर भी ये उम्मीदवार, जो अंततः युद्ध चरण तक पहुंचने में असफल रहे, उन्होंने फिर भी आगे की प्रतियोगिता को छोड़कर स्वयं ही वापस लौटने का विकल्प चुना। चाहे वे कितने भी अनिच्छुक या असहाय महसूस कर रहे हों, वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे अपने और उन उम्मीदवारों के बीच के अंतर को समझते थे, जो युद्ध के मंच पर पहुंच चुके थे। बहुत अच्छा, 100 सीढ़ियां पार कर पाना और अंततः युद्ध के मंच तक पहुंच पाना पहले से ही साबित करता है कि आप सभी शक्तिशाली उम्मीदवार हैं। हालांकि यह अभी भी साबित नहीं कर सकता है कि आप में से कौन है सबसे मजबूत उम्मीदवार। इसलिए अगली प्रतियोगिता है सबसे मजबूत उम्मीदवारों की लड़ाई। एल्डर शेंगुआन बोले, उनकी वृद्ध आवाज युद्ध मंच पर शेष उम्मीदवारों के कानों में गूंज रही थी, जिससे उनके भाव बदल गए। इसके बाद पूरे युद्ध मंच पर जोशपूर्ण लड़ाई की भावना की लहरें फैल गईं।